Layakho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi jora layakho tabupo ya pribaksha kheshedi jora layakho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi jora layakho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi তোমাকে যতন বাক্সা তামওয়ালা নানিতে তো মুলিকতেরওয়ানা দফানি বাগাইতেছো খরিওয়া বিনি Manayeno jengno lam shukhu jora layakho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi jora layakho tabupo Shalshanai namo chungbo nogla dofani makha chiri kho gayi ka bhibo ke bok nagla khora je tumabe কমল খাঙ্গা জোড়া লায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক্সা kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi
यात्री बाक्षा सेदिन हमलाई थांगयो मुक्ति सकरी ताकाते bela-bela hamba tajak lahin khulung joralaya kho tabupo ya pribak shakhe sedin homon lai thangyo mukti shokori takabi joralaya kho tabupo ya pribak shakhe sedin। विश्व कल्याण की बात करता है और यही विश्व कल्याण का मुख्य लक्ष्य है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आयोजित किया गया ये G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें आए हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उन्हें कार्यांजलि अर्पित करेंगे। सत्य अहिंसा की जो सीख उन्होंने सिखाई पूरी दुनिया को, उसको आत्मसात करेंगे। भारत भारतीयता के उन मंत्रों को यहाँ पर चरितार्थ होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस का अंगवस्त्र देकर भारत भारतीयता का प्रतीक और साथ ही साथ खादी का प्रतीक, खादी के दिए हुए ये अंगवस्त्र जो है उनसे स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रमुखों का, और स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो ये वह स्थान है जहाँ पर शांति के प्रणेता, अहिंसा के पुजारी जहाँ पर चिरनिद्रा में लीन है, लेकिन वहाँ पर जलने वाली निर्वात निष्कंप दीपशिखा सत्य अहिंसा का पाठ दुनिया में बताती है। एक ऐसी अलग जगाती है जो भारत भारतीयता को, विश्व बंधुत्व की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करती है, प्रतिस्थापित करती है। और उन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि राष्ट्र निर्माण में, नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख घेब्रेयेसस वो भी पहुंच चुके हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे उनका, और ये सभी राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख सामूहिक रूप से वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ही लगातार भारत कार्यांजलि भी दे रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। वो कार्यांजलि स्वच्छ भारत अभियान के रूप में है, वो कार्यांजलि गरीबों के अंत्योदय के रूप में है, वो कार्यांजलि आवास निर्माण करके विकास के पायदान पर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने की है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा था कि मैं एक जंतर देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, जब भी कोई कार्य करें आप, जब भी कोई निर्णय लें आप, तो आप यह ज़रूर सोचें कि आपका वो कार्य, आपका वो निर्णय अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कितना प्रभावित करेगा। सर्वोदय की भावना, जिससे कि अंत्योदय का मंत्र निकला, और अंत्योदय जिसको आत्मसात करते हुए पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं WHO के प्रमुख घेब्रेयेसस का। और विशिष्ट भारतीय अंदाज में खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से उनका स्वागत किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने सत्य अहिंसा को एक हथियार के रूप में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। सत्य अहिंसा का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया पूरी दुनिया को, अगर देखें तो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है,
जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र को ही आत्मसात करते हुए नए भारत के नीतियों का निर्माण हुआ और आज एक नए भारत को दुनिया देख रहा है। गांधी कुटीर जैसी एक संरचना बनाई गई है। गांधी जी ने अपने जीवन को, चाहे वो सत्य के प्रयोग हो, चाहे वो सत्याग्रह के प्रयोग हो, उनको उन्होंने पूरी जीवन उन्होंने अपना लगाया। सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह के द्वारा विस्तारवादी सोच को मात दी जा सकती है, कैसे सत्याग्रह के द्वारा उपनिवेशवाद की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है, उपनिवेशवाद से आज़ादी हासिल की जा सकती है। स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंगवस्त्रम देकर। खादी जो कि चरखा काटते थे, जो कि चरखा काटकर, सूत काटकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाने का काम, ग्राम स्वराज की स्थापना की संकल्पना को साकार करने की नीति जो गांधी जी ने दी, वो गांधी जी का सर्वप्रिय खादी वस्त्र जो है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों का स्वागत कर रहे हैं, जो कि एक एक करके पहुंच रहे हैं राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनमें भगवान राम की मर्यादा, श्री कृष्ण की अनासक्ति, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम, सब कुछ उनमें समाविष्ट था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो अनेक दिग्गज नेता, विचारक सबने गांधी जी से प्रेरणा ली। चाहे नेल्सन मंडेला की बात करें, आंग सान सू की बात करें, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करें, हर एक व्यक्ति गांधी जी के महान व्यक्तित्व से अभिभूत था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि भारत यात्रा और साथ ही साथ गांधी जी की समाज की यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा सरीखा बताया। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो चाहे वो मध्य पूर्व हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग हो, चाहे वो अफ्रीका के देशों के साथ आज भारत के बढ़ते हुए ऐसे संबंध हो जिसको ग्लोबल साउथ की आवाज़ कही जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ पर बात कही जाती है, सत्य अहिंसा के द्वारा एक तटस्थता की नीति का अनुसरण करते हुए, गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते हुए, संवाद और कूटनीति के जरिए वैश्विक विवादों के समाधान के सिद्धांत को अनुपालन करते हुए जिस तरीके से भारत आज आगे चल रहा है, नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, विदेशी मेहमानों का, G20 में पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्षों का, खादी के अंगवस्त्र से। खादी जो कि वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें महात्मा गांधी के ऐसे सूक्त पिरोए हुए हैं, ऐसे ताने बाने बने हुए हैं जिसमें सत्याग्रह भी है, जिसमें अहिंसा भी है, जिसमें अस्तेय अपरिग्रह की भी बात है, जिसमें ब्रह्मचर्य की बातें कही गई हैं, जो सनातन संस्कृति के मूल बिंदु थे, जो सनातन संस्कृति के मूल नैतिक नियम थे, उनके ताने बाने को पिरोकर जिस भारत का निर्माण किया गया है, उसी नए भारत को नया अभ्युदय देने का कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खादी के वस्त्रों से स्वागत कर रहे हैं। राजघाट पर इस समय पहुंच चुकी हैं शेख हसीना वाजेद। इनके वालिद साहब जो कि शेख मुजीबुर रहमान, वो खुद महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे और उन्होंने कई मौक़ों पर ऐसे कहा कि जब उन्होंने वहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष में नेतृत्व का काम किया तो अनेक ऐसे मौके आए जब गांधी जी ने प्रेरणा दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के लिए संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला हो, या फिर शेख मुजीबुर रहमान हो, या फिर मार्टिन लूथर किंग हो। अनेक तरीके से एक समावेशी, सम्मानजनक समाज की स्थापना करने का जो मंत्र दिया गांधी जी ने, उसको आत्मसात करते हुए एक विश्व का निर्माण, एक समावेशी विश्व का निर्माण, जहाँ पर सत्य और अहिंसा के मूल्यों की प्रतिस्थापना हो, ऐसे मूल्यों को प्रेरित करने का काम किया प्रधानमंत्री, ऐसे मूल्यों को स्थापित करने का कार्य किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख हसीना वाजेद पहुंची हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के अंगवस्त्र से। बांग्लादेश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले इनके पिता ने गांधी जी को आदर्श तुल्य बताते हुए कहा कि अनेक ऐसे मौके जहां पर धैर्य और संयम की परीक्षा होती है, वहां पर महात्मा गांधी एक उम्मीद और प्रेरणा स्रोत के रूप में बनते हैं, विश्व को नई राह दिखाते हैं, संघर्ष की नई
व्याख्या करते हैं, सत्याग्रह का नया पाठ सिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से दमनकारी शक्तियों को सत्य और अहिंसा के हथियार से पराजित किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा के जो हथियार का नया सत्याग्रह के हथियार का निर्माण गांधी जी ने किया, वो विश्व संस्कृति के लिए, मानव कल्याण के लिए अनुपम निधि है कि बगैर किसी रक्तपात के रक्तहीन क्रांति की जा सके। और वो रक्तहीन क्रांति अनेक देशों में हुई है। गांधी के अभ्युदय के बाद अनेक देशों को स्वतंत्रता हासिल हुई है, अनेक देशों का निर्माण हुआ है। और एक एक करके सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों की और खादी के अंग वस्त्र के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। खादी जो कि एक वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें गांधी जी के मूल्य समाहित है, खादी जिसमें भारतीयता समाहित है, और उन्हीं खादी के अंग वस्त्र से स्वागत किया जा रहा है विदेशी मेहमानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन अगर देखें तो एक पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा अप्रतिम व्यक्तित्व है जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो भारत के मूल्यों को, भारत भारतीयता के सनातन मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक राजनीतिक रूप से नए संघर्ष के सिद्धांत को स्थापित करते हैं महात्मा गांधी जी। जहाँ पर सत्य का आग्रह है, जहाँ पर अहिंसा एक हथियार के रूप में है, जहाँ पर हिंसा को कोई जगह नहीं है, जहाँ पर रक्तहीन क्रांति की बात की जाती है, और रक्तहीन क्रांति ऐसी जिसमें सत्य और अहिंसा के हथियारों का इस्तेमाल हो। प्रवीण जुगनाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समय पहुंच चुके हैं राजघाट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अंग वस्त्रम देकर सभी विदेशी मेहमानों का और सभी राष्ट्राध्यक्षों का। भारत और मॉरिशस के संबंध अगर देखें या फिर भारत के अन्य सदस्य देशों के साथ संबंध देखें तो बेहद प्रगाढ़ हुए, और G20 शिखर सम्मेलन इन संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने का एक अप्रतिम अवसर है। यहाँ पर नए दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए उपलब्धियों की नई राह दिखाई गई है पूरी दुनिया को, एक मानव केंद्रित विश्व निर्माण की व्यवस्था का जिसमें प्रतिपादन किया गया। मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रवीण जुगनाथ का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर विदेशी मेहमानों, राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और गांधी जी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक नए आत्मनिर्भर, सबल, सशक्त भारत का निर्माण कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत भारतीयता के मूल्यों को जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने पुनर्स्थापित कर रहे हैं, उसी तरीके से गांधी जी के सिद्धांतों को भी विदेशी मेहमानों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से गांधी आज भी भारत भारतीयता और भारत की संस्कृति, भारत के समाज, भारत की सोच, भारत की विदेश नीति और भारत के राष्ट्र निर्माण की नीतियों में समाहित है। गांधी जी जो कि सर्वोदय की बात करते थे, और उसी सर्वोदय के मंत्र को अंत्योदय के मंत्र के रूप में आत्मसात किया गया, और पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ महात्मा गांधी से जुड़े हुए अनेक विवरण और तथ्य बता रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। आज पूरी दुनिया आज श्रद्धांजलि देगी। दुनिया के बड़े ताकतवर देशों के समूह के रूप में राष्ट्राध्यक्ष और संगठनों के प्रमुख राजघाट लगातार पहुंच रहे हैं, जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं भारत की परंपरा के अनुसार खादी के वस्त्रों से विदेशी मेहमानों का, और एक एक करके
विदेशी मेहमान लगातार राजघाट पहुंच रहे हैं। दुनिया पर अगर सर्वाधिक प्रभाव एक व्यक्ति के रूप में और सोच के रूप में अगर किसी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है तो महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालते हुए पूरी दुनिया को सत्याग्रह का पाठ सिखाया, सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया, अहिंसा को एक ऐसे उपकरण और हथियार के रूप में स्थापित किया जो कि रक्तहीन क्रांति के रूप में सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महान एक हथियार के रूप में, उपकरण के रूप में स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वागत कर रहे हैं लगातार पहुंचने वाले राजघाट पर विदेशी मेहमानों का, और गांधी जी के जीवनचर्या से जुड़े हुए अनेक बातों को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं। और चकित कर देने वाला, मुदित कर देने वाला महात्मा गांधी का वो व्यक्तित्व जो कि अपने जीवन भर सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने अपने जीवन को लगा दिया, जहाँ पर उन्होंने अहिंसा के प्रयोग के द्वारा भारत को स्वतंत्रता संघर्ष में नई राह दिखाई, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग का प्रतिपादन करते हुए विश्व के अनेक औपनिवेशिक सत्ताओं को चुनौती देते हुए नए राष्ट्रों के निर्माण में वहाँ के नेताओं को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। वही गांधी जी पूरी दुनिया के लिए श्रद्धेय हो जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्राध्यक्ष राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। एक निर्वात निष्कंप दीपशिखा आप देख रहे हैं जो कि हमको सर्वोदय का पाठ पढ़ाती है, जो कि हमको सत्य अहिंसा का मार्ग सिखाती है, जो कि हमको पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती है, जो अहिंसा को परम सत्य बताती है, जो अहिंसा को धर्म बताती है और अहिंसा के अनुसरण की बात करती है। गांधी जी ने पूरी दुनिया को बताया कि सत्य के अनुसरण से सत्य को सत्य का स्वरूप देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य में ईश्वर का वास होता है। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो सर्वोदय के द्वारा, न्यास की भावना के द्वारा, ट्रस्टीशिप के द्वारा उन्होंने एक ऐसे समावेशी समतामूलक समाज के निर्माण की संकल्पना की जिसमें कि किसी तरीके का ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जहाँ पर लोगों के बीच किसी तरीके का विभेद न हो। और इस समय दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं राजघाट पर, जहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। गांधी जी के व्यक्तित्व को अगर देखें तो कहा गया है कि गांधी का कर्तव्य क्षेत्र तिककाल नहीं है, गांधी है कल्पना जगत के अगले युग के, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। अगर देखें तो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी ने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया। सत्य के संघर्ष के द्वारा नए राष्ट्रों के निर्माण में अपने साध्य और साधन दोनों की सूचिता की बात महात्मा गांधी करते थे। अगर साध्य के को हासिल करने में साधन की भी सूचिता नहीं है तो गांधी जी को वरेण्य नहीं था, वो गांधी जी को स्वीकार्य नहीं था। साध्य और साधन दोनों को सूचिता का, दोनों की पवित्रता का प्रतिपादन करते हैं महात्मा गांधी, और सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए एक सत्य साधन के लिए सत्य साधन द्वारा सत्य साध्य की बात करते हैं। सर्वोदय के सिद्धांत की बात महात्मा गांधी करते हैं। इसमें एक समतामूलक समाज की स्थापना की बात हो। भारत के अगर स्वतंत्रता संघर्ष को उन्होंने नया राह दिखाया तो भारत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में भी महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। चाहे वो अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात हो, चाहे वो दलितोद्धार की बात हो, चाहे वो अलग अलग समाज के उन्नयन की बात हो, समूचा का समूचा उनका व्यक्तित्व समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहा। और मानवता के कल्याण का महामंत्र जो उन्होंने दिया वो दुनिया ने सत्य अहिंसा के रूप में देखा। और सत्य अहिंसा के प्रणेता के समाधि स्थल पर इस समय पूरी दुनिया पहुंच रही है। दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन का समूह और उनके राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख पहुंच रहे हैं, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राजघाट पर आने का सिलसिला विदेशी मेहमानों का लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के
मूल्यों को दुनिया में स्थापित करते हुए खादी के वस्त्र से अगवानी कर रहे हैं। खादी के वस्त्र को अंगवस्त्र के रूप में भेंट करके विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा को दुनिया के सामने स्थापित कर रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी ने खादी सूत काटने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे देश को, उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने पूरे देश को कहा कि हर व्यक्ति को श्रमदान करने के साथ ही साथ स्वदेशी का उन्होंने आह्वान किया, सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया, ग्राम स्वराज के सिद्धांत का उन्होंने आह्वान किया। ग्राम स्वराज की जो संकल्पना उन्होंने की वो ऐसी संकल्पना थी जो कि कुटीर उद्योगों के स्थापना के द्वारा गाँव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देते हुए कैसे भारत का निर्माण किया जाए, जहाँ स्वराज भी हो, जहाँ स्वराज भी हो, जहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आप में आत्मनिर्भर भी हो, क्योंकि गांव हमारे आत्मनिर्भर होंगे तो अंततः राष्ट्र हमारा आत्मनिर्भर होगा। ऐसे विचारों को देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया और उन्हीं मूल्यों को आत्मसात करके आज नए भारत को गढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अगवानी कर रहे हैं गांधी जी के परम प्रिय वस्त्र खादी द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा उनको भेंट करके, और साथ ही साथ गांधी कुटीर के रूप में स्थापित गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रतिपादन करने के स्वरूप के रूप में गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक नियमों को दुनिया के सामने एक बार स्थापित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। और भारतीयता की अगर बात करें तो उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य अहिंसा के द्वारा पूरी दुनिया को नई राह दिखाई, शांति के अधिष्ठाता और शांति के प्रणेता यहीं पर चिर निद्रा में लीन है। राजघाट भारत के हृदयों में राज करने वाले महात्मा गांधी का चिर विश्राम स्थल है और इस चिर विश्राम स्थल पर इस समय दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुख पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि गांधी का सर्वोप्रिय वस्त्र था, जो कि जिसने कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, उन्हीं वस्त्रों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। और साथ ही साथ गांधी जी के नीतियों के बारे में, गांधी जी के नैतिक नियमों के बारे में, गांधी जी के सामाजिक और राजनीतिक मानदंडों और सिद्धांतों को समझा रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों को। सत्य और अहिंसा का वह पाठ जिसने पूरी दुनिया के इतिहास और भूगोल पर विशिष्ट छाप छोड़ी, जिसने कई देशों के भूगोल को बदल दिया, जिसने कई महापुरुषों के अभ्युदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये पूरा का पूरा राजघाट इस समय बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और गांधी जी यहाँ पर, जो कि हमारे हृदय में राज करते हैं, राजघाट पर एक शांति के अधिष्ठाता के रूप में, शांति के प्रणेता के रूप में चिर निद्रालीन है। और उसी समाधि स्थल पर आज दुनिया श्रद्धावनत होगी। G20 के राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख वहाँ पर श्रद्धा सुमन करने पहुँच रहे हैं महात्मा गांधी। ये निर्वात निष्कंप दीपशिखा में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लौ है, ये वो लौ है जो हमारे दिलों में जलती है गांधी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के रूप में। ये वो लौ है जो कि हमें सत्याग्रह सिखाती है, ये वो लौ है जो हमें सर्वोदय सिखाती है, ये वो लौ है जो कि समतामूलक समाज के लिए हमको प्रेरित करती है। राजघाट पर G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। महात्मा गांधी ने एक समतामूलक समाज की स्थापना का जो उन्होंने सपना देखा था, एक ऐसे ही समतामूलक समाज की स्थापना के निर्माण में प्राणपण से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए कार्यांजलि स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और समूचा देश खुले में शौच से मुक्त हुआ। एक महत्वपूर्ण कार्यांजलि, एक विशिष्ट कार्यांजलि दी गई राष्ट्र द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को।
सर्वोदय के सिद्धांत को, अंत्योदय के सिद्धांत को, समाज के अंतिम पायदान के पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत निर्माण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समय राजघाट पर स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का अंग वस्त्र के द्वारा, खादी के वस्त्र के द्वारा, खादी के वो वस्त्र जिनमें गांधी जी के सिद्धांत समाहित हैं। और विदेशी मेहमानों को गांधी जी के जीवन से संबंधित, गांधी जी के विचारों से संबंधित, गांधी जी के भारत भारतीयता के मूल्यों से संबंधित अनेक मानकों को, अनेक सिद्धांतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से न केवल गांधी जी ने भारत के आज़ादी के आंदोलन में, भारत के सामाजिक समरसता के निर्माण में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के विशिष्ट रूप में पूरी दुनिया के लिए सत्य अहिंसा का मार्ग अनुसरण करते हुए एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले विश्व की निर्माण की कामना की। भारत की विदेश नीति में, भारत की अर्थनीति में, भारत की समाजशास्त्र में गांधी जी का जो स्वरूप दिखता है वो सर्वोदय के रूप में दिखता है, वो सत्य अहिंसा के अनुनायक के रूप में दिखता है, सत्य अहिंसा के पुजारी के रूप में दिखता है और भारत भारतीयता के उस स्वरूप के रूप में दिखता है जो सनातन संस्कृति के मूल्यों को अपने में समाहित किए हुए पूरी दुनिया को बताता है कि किस तरीके से भारत भारतीयता विश्व बंधुत्व की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, विश्व कल्याण की बात करती है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करती है और दुनिया के कल्याण की कामना करने वाला अकेला भारतवर्ष है। और उसी भारत के अमृत काल में आयोजित किए गए G20 के शिखर सम्मेलन में आज पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी और राजघाट पर पहुंच रहे हमारे विदेशी मेहमान। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके नए भारत के निर्माण में लगातार प्राण से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन जारी है राजघाट। गांधी जी के प्रिय वस्त्र खादी से, खादी के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का और साथ ही साथ गांधी जी के जीवन दर्शन से परिचित करा रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के जीवन दर्शन के वो मूल सिद्धांत जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य समाहित रहा, जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने रखा, जहाँ पर उन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया और सत्य अहिंसा का ऐसा पाठ जिसने कि पूरे विश्व को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया। सत्याग्रह की जब बात महात्मा गांधी करते हैं तो सत्य के आग्रह की बात होती है, उसमें हिंसा नहीं होती है, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा होती है और अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग दिखाया वो अहिंसा का वह मार्ग है जो कि जिसने कि पूरी दुनिया को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया, जिसने रक्तहीन क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया और पूरी दुनिया को नई राह दिखाई कि किस तरीके से हम शांति के द्वारा, अहिंसा के मूल्यों के द्वारा अपने हित को, अपने साध्य को हासिल कर सकते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, शांति के अधिष्ठाता, शांति और अहिंसा के पथ प्रदर्शक, एक ऐसा विराट व्यक्तित्व
जो कि युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो कि पूरी दुनिया के सामने युग संस्थापक के रूप में जाना जाता है, युग निर्माता के रूप में जाना जाता है। आज राजघाट पर पूरी दुनिया श्रद्धावनत होगी, विनयावनत होगी। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख पहुंच रहे हैं लगातार राजघाट, जहां पर वो महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यांजलि अर्पित करने का कार्य लगातार राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख ताकतवर देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं। अलग अलग शब्दों में बापू की अभिव्यंजना की गई है। कहा गया है, बापू तुमने होम दिया जिसके निमित्त अपने को, अर्पित सारी भक्ति हमारी उस पवित्र सपने को, क्षमा शांति निर्भीक प्रेम को शतः प्यार हमारा, उगा गए तुम बीज सींचने का अधिकार हमारा। जो बीज वपन किया महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांतों के रूप में, चाहे वो सिद्धांत सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के हों, चाहे वो सत्याग्रह और सर्वोदय के सिद्धांत हों, चाहे वो ग्राम स्वराज की स्थापना का संकल्प हो, उन्हीं सपनों को साकार करने में पूरी की पूरी पीढ़ी लगी है और उन्हीं सपनों को साकार करने में प्राण प्रण से लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सर्वोदय के सिद्धांत के द्वारा, अंत्योदय के सिद्धांत के द्वारा, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मंत्र के द्वारा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का, जो कि इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी के विचार, महात्मा गांधी जी का दर्शन, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक और सामाजिक सोच पूरी दुनिया को चकित कर देता है कि किस तरीके से सत्याग्रह के प्रयोग के द्वारा हम अपने राजनीतिक हितों को, अपने सामाजिक हितों का पोषण कर सकते हैं। पूरी दुनिया चकित होती है महात्मा गांधी के विराट व्यक्तित्व को देखकर कि किस तरीके से उन्होंने भारत को औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाई। भारत की आज़ादी के संघर्ष को उन्होंने अग्रदूत के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और किस तरीके से भारत को उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के सामने बरतानिया साम्राज्यवाद झुका और किस तरीके से उन्होंने अपने सत्याग्रह के सिद्धांत को पूरी दुनिया के सामने एक समतामूलक समाज के साथ साथ रक्तहीन क्रांति का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त किया, जिससे अनेक दुनिया भर के महापुरुष और प्रभावित हुए और उन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने राष्ट्र की आज़ादी के आंदोलन में, सामाजिक उन्नयन में, लोगों के उत्थान में उन मंत्रों को आत्मसात करते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाते हुए समतामूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया। गांधी जी प्रेरणा पुंज हैं दुनिया भर में फैले हुए कोटि कोटि लोगों के लिए, जो कि समतामूलक समाज की संकल्पना को साकार करने में लगे हुए हैं, जो कि साम्य और न्याय की बात करते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों में अगर भारत भारतीयता के मूल्य समावेशित हैं, तो गांधी जी के ही सिद्धांतों को हमारे नैतिक नियम के साथ साथ संविधान में भी समाहित किया गया है, जहाँ पर हमने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन यापन और साथ ही साथ अवसरों की समानता की बात की, जहाँ पर हम साम्य और न्याय की बात करते हैं, जहाँ पर हम सर्वोदय की बात करते हैं, जहाँ पर हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं, जहाँ पर हम समतामूलक समाज की बात करते हैं, जहाँ पर हम अंत्योदय की बात करते हैं। ये सारे मूल्य, भारत भारतीयता में समाहित ये मूल्य गांधी जी के जीवन दर्शन में आत्मसात हुए और गांधी जी के जीवन दर्शन से समूचे देश ने देखा और समूचे विश्व ने देखा, समूचे विश्व ने सीखा भी और देखा भी कि किस तरीके से सत्य और अहिंसा के प्रयोग के द्वारा राजनीतिक क्रांतियां की जा सकती हैं, सामाजिक क्रांतियां की जा सकती हैं, रक्तहीन क्रांतियां की जा सकती हैं, इतिहास और भूगोल बदला जा सकता है, नए राष्ट्रों का अभ्युदय और निर्माण किया जा सकता है। अनेकानेक विदेशी विभूतियों ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके विराट व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए अपने
राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया, सामाजिक समरसता के निर्माण में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया। और आज पूरी दुनिया श्रद्धावनत है सत्य अहिंसा के पुजारी के सामने। एक एक करके सिलसिला जारी है इस समय G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और संस्थाओं के प्रमुखों का, जो कि विशिष्ट आमंत्रित सदस्य देश है और अनेक संस्था प्रमुख हैं, वो पहुंच रहे हैं राजघाट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। गांधी जी के विचारों के प्रतीक के रूप में खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि भारत भारतीयता का प्रतीक है, जो कि गांधी का प्रतीक है, जो गांधी के विचारों को आत्मसात किए हुए खादी का अंग वस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों। और साथ ही साथ गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनसे भी उन्हें परिचित करा रहे हैं, गांधी जी के जीवन शैली से उनको परिचित करा रहे हैं। किस तरीके के एक संत के रूप में, एक महात्मा के रूप में, एक परिव्राजक के रूप में अधनंगे रहकर उन्होंने भारत के अनेक औपनिवेशिक काल के भूखे नंगों के प्रतिनिधि के रूप में बर्तानिया साम्राज्य को अपने चरणों में झुकने के लिए बाध्य कर दिया। भारत को स्वतंत्र करने की राह उन्होंने दिखाई और जो सत्य अहिंसा का अलख उन्होंने जगाया, वो आज राजघाट पर निर्वात निष्कंप दीप शिखा के तरह प्रज्वलित है, जो कि प्रेरणा देता है समूचे राष्ट्र को, समूचे विश्व को। सत्य अहिंसा का पाठ सिखाता है, सत्य अहिंसा का मूल मंत्र बताता है। और महात्मा गांधी का ये चिर निद्रा स्थल हमारे लिए प्रेरणापुंज है, शांति के अधिष्ठाता का, सत्य अहिंसा के प्रयोगकर्ता का, सत्य अहिंसा का पाठ सिखाने वाले पूरे विश्व को नई दिशा और राह दिखाने वाले महात्मा गांधी के सिद्धांतों का ये सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी स्थल है राजघाट, जहाँ पर G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान और विशिष्ट आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि पहुँच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सत्य अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। एक देश में बांध संकुचित करो न इनको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है। केवल भौगोलिक वातावरण में, भौगोलिक परिस्थितियों में, भौगोलिक क्षेत्रफल में गांधी के व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को समाहित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। उस विराट व्यक्तित्व का अगर देखें तो पूरी दुनिया में विराट व्यक्तित्व की अभिव्यंजना है, विराट व्यक्तित्व की स्थापना है। गांधी हैं कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है, यह कहा गया है, यह माना गया है। और जिस विश्व के पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के जो ध्येय वाक्यों में जब उन्होंने कहा कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच, मानव केंद्रित विकास को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, वो मानव केंद्रित विकास कहीं ना कहीं गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत से निकलता है। वो मानव केंद्रित विकास कहीं ना कहीं गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांतों से निकलता है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइफ की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गांधी के उन सिद्धांतों से निकलता है कि जब वो कहते हैं कि प्रकृति हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लोभ को नहीं, हमारी नीड को पूरा कर सकती है, हमारी ग्रीड को नहीं। तो वो सिद्धांत, वो प्रकृति संरक्षण के सिद्धांत, जलवायु संरक्षण के सिद्धांत, जिनका प्रतिपादन भारत भारतीयता में किया गया, जिनको आत्मसात किया गांधी जी ने, और उन्हीं गांधी मूल्यों के प्रतीक स्तंभ के रूप में खादी के वस्त्र से इस समय स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का। और गांधी के नीति, रीति और जीवन शैली और गांधी के सिद्धांतों को समझा रहे हैं विदेशी मेहमानों को कि किस तरीके से बगैर खड़ के, बगैर ढाल के साबरमती के संत ने देश की आज़ादी में योगदान तो दिया ही, साथ साथ उन्होंने मानवता के कल्याण में पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। और वो राह है सत्य और अहिंसा की, वो राह है अस्तेय और अपरिग्रह की, वो राह है सत्याग्रह की, वो राह है सर्वोदय की। राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है राजघाट पर। राजघाट जहां पर बापू की समाधि स्थल है, राजघाट जहां पर महात्मा गांधी के सिद्धांतों का निर्वात निष्कंप दीप शिखा के रूप में भारत वहां पर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित किए हुए है। लगातार विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट और उनकी अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए आत्मनिर्भर भारत, सबल भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, सशक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्राण प्रण से जुटे हुए हैं और साथ ही साथ 21वीं सदी के भारत को जगत गुरु भारत की पदवी पुनः दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। खादी का वस्त्र जिसमें भारत भारतीयता समाई है, जिसमें भारत भारतीयता के मूल्य समाहित हैं, जिसमें गांधी के चरखे से काते गए सूत और श्रम समाहित हैं, जिसमें श्रम और सुराज की संकल्पना समाहित है। गांधी के उस सर्वप्रिय वस्त्र खादी के द्वारा स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का। इस समय राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों की अगवानी कर रहे हैं। राष्ट्राध्यक्षों में अगर देखें तो G20 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि जो कि भारत आए हुए हैं, अतिथि देवो भव जो हमारी परंपरा है, अतिथि देवो भव परंपरा को उसी का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, जो कि एक एक करके राजघाट पहुंच रहे हैं। राजघाट जहां पर गांधी जी चिर निद्रालीन हैं, लेकिन निर्वात निष्कंप दीपशिखा के तरह वो सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं और उसी दीपशिखा को भारत ने पूरी दुनिया के सामने मसाल के रूप में जलाने का काम किया है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के रूप में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के सिद्धांत के रूप में। जबकि भारत मानव केंद्रित विकास की बात करता है, जब भारत विश्व कल्याण की बात करता है। लगातार विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र के द्वारा विदेशी मेहमानों का। गांधी जी ने पूरे राष्ट्र से आह्वान किया था कि श्रमदान के रूप में चरखा चलाएं, चरखा से सूत काटें और चरखा के सूत से काटे गए वस्त्रों का निर्माण ने भारत के स्वदेशी आंदोलन को उस समय सर्वाधिक गति दी, जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं विचारों को आत्मसात करते हुए खादी को उन्होंने विचार के रूप में स्थापित किया और आज अगर देखें तो इस पूरे के पूरे एक दशक में जिस तरीके से भारत भारतीयता के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना हो रही है, गांधीवादी मूल्यों की पुनर्स्थापना हो रही है, गांधी के सिद्धांतों की वैश्विक पुनर्स्थापना हो रही है, उस महायज्ञ को लगातार जारी रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि प्राण प्रण से नए भारत के उत्कर्ष की पटकथा लिख रहे हैं, जो कि नए भारत के निर्माण में संलग्न है। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने न केवल दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदला, बल्कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया, दुनिया के अनेक देशों के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए महापुरुषों को अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया के अनेक राष्ट्रों ने, चाहे वो तीसरी दुनिया के देश हों, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हों, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, दक्षिण अफ्रीका जहाँ पर उन्होंने अपने सत्याग्रह के प्रयोग किए और सत्य का प्रयोग जो कि उनका आजीवन चलता रहा, ऐसे सत्याग्रह और सत्य के प्रयोगों से निकले हुए सिद्धांतों को दुनिया के सामने उन्होंने रखा और दुनिया को सत्याग्रह के रूप में एक ऐसा मंत्र दिया जिसने दुनिया में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए और रक्तहीन क्रांति के मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया सत्याग्रह के सिद्धांतों के द्वारा। तो पूरी दुनिया अगर आज दिल्ली में सिमटी हुई है, प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष, शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए हुए हैं, तो इस समय वो राजघाट पहुंच रहे हैं सत्य अहिंसा के पुजारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए।
और लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। जर्मन चांसलर, साथ ही साथ विदेशी मेहमान, विदेशी संस्थाओं के प्रमुख राजघाट पहुंच रहे हैं और वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग पूरी दुनिया को दिखाया, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह और सत्य के प्रयोग के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की जा सकती है। शुभ साधन और शुभ साध्य के द्वारा किस तरीके से समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है। साधन और साध्य दोनों की शुद्धता के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने किसी ऐसे साध्य को स्वीकार नहीं किया जिसके अनुचित साधन हो। गांधी जी के परमप्रिय वस्त्र खादी के वस्त्र के द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का, जो कि राजघाट पहुंचे हैं। और साथ ही साथ गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवनचर्या को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से गांधी जी ने आधी धोती पहनकर, हाथ में लाठी लेकर साम्राज्यवादी ताकतों को भारत से खदेड़ने का काम किया। दशकों तक और आने वाले युगों तक वो शांति के में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो उन्होंने सत्याग्रह का पाठ दुनिया को पढ़ाया, उसने अनेक रक्तहीन क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त किया। और विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट, जहां वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं G20 में आए हमारे विदेशी मेहमानों को। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है बापू के बारे में कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्यहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति समासीन। गांधी आज भी पूरी दुनिया के सामने प्रासंगिक हैं। वो चिर पुरातन है तो वो चिर नवीन है। और ये चिर पुरातन और चिर नवीनता का जो मूल मंत्र है वो भारत भारतीयता को अपने में समेटे हुए है, जो कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बात करता है। विदेशी मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्र के द्वारा और उन्हें गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों को, गांधी जी के जीवनचर्या से संबंधित अद्भुत तथ्यों को बता रहे हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के प्रयोग के साथ ही साथ समूचे मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। सत्याग्रह के सिद्धांत के द्वारा, सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के प्रतिपादन के द्वारा गांधी जी का विराट व्यक्तित्व तो चकित कर देता है पूरी दुनिया को। किस तरीके से रक्तहीन क्रांति का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, किस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अस्तेय और अपरिग्रह, जो कि हमारे मूल सिद्धांत है, हमारे सनातन संस्कृति के मूल स्तंभों में है, कि आवश्यकता से ज़्यादा किसी चीज़ का संग्रह न किया जाए, वो अपरिग्रह का सिद्धांत है। अस्तेय, जो कि चोरी न करने के सिद्धांत को कहा जाता है। ब्रह्मचर्य, जो कि नैतिक नियमों के पालन की बात करता है। सत्य, जिसको ईश्वर के रूप में माना गया और जिसको ईश्वर के रूप में, ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में महात्मा गांधी जी ने व्याख्यायित किया। अहिंसा, जो कि जीवों पर दया करने के साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा, किसी के ऊपर हिंसा न करने की सीख देता है। तो ऐसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को आत्मसात करके जब विराट व्यक्तित्व ने अपने जीवन को खपा दिया मानवता के कल्याण को, मानवता के कल्याण में, तो निश्चित तौर से वो महामानव भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए पूज्य हो जाता है, वरेण्य हो जाता है, समादर का पात्र होता है। और आज उसी समादृत विराट व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्राध्यक्ष, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं और जो कि पहुंच रहे हैं राजघाट एक एक करके, और जिनकी अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
गांधी जी का विराट व्यक्तित्व किस तरीके से विश्वव्यापी है, तो अगर देखें तो चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ब्राज़ील हो, अनेक देशों में गांधी जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है, पार्क का स्थापना किया गया है, गांधी जी के सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे के सिद्धांत को अपनाया गया है और अनेक देशों में गांधी जी की प्रतिमाओं को समादृत तरीके से स्थापित किया गया है। अगर देखें तो G20 देशों के बारे में ही अगर बात करें तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में डाक टिकट अर्जेंटीना ने जारी किया। ऑस्ट्रेलिया ने रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड ब्रिस्बेन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिडनी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गांधी जी के मूल्यों से, गांधी जी के जीवन शैली से, गांधी जी के सिद्धांतों से, गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक सिद्धांतों से परिचित करा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सत्य, अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया और किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व और कल्याण का महामंत्र दिया। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व पूरी दुनिया में बेहद आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अनेक राष्ट्राध्यक्ष जो भारत के दौरे पर आते हैं वो राजघाट पहुंचते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बात अगर मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो जब उन्होंने भारत यात्रा की थी तो उन्होंने भारत यात्रा को और साथ ही साथ गांधी जी की समाधि पर पहुंचने की अपनी यात्रा को तीर्थ यात्रा सरीखा बताया था। अनेक ऐसे विश्व के महापुरुष जिन्होंने अपने सामाजिक और देश के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया, वो गांधी जी के विराट व्यक्तित्व से प्रेरित रहे। G20 देशों की अगर बात करें तो फ्रांस ने 150वीं जयंती मनाने पर डाक टिकट जारी किया था। जर्मनी ने ट्रायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना की है। इंडोनेशिया में अहिंसा की धारा इस तरीके से वहाँ पर बही कि वहाँ पर आश्रम गांधीपुरी संचालित होता है, जो कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा की विचारधारा को इंडोनेशिया में प्रवाहित कर रहा है। इटली की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम के शहर पियाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, जो कि वहाँ पर स्थापित है। जब राष्ट्राध्यक्षों का भारत दौरा होता है तो राजघाट पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जब भारतीय नेताओं का विदेश दौरा होता है तो गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना हमारी परंपरा का हिस्सा होता है। हिरोशिमा जहाँ जिसने कि परमाणु हमले का दंश झेला, वहाँ पर हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा आरूढ़ है। कोरिया की अगर बात करें तो कोरिया में जो स्वदेशी आंदोलन चला और कोरिया के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में चो मान सिक ने कहा कि उन्होंने गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा ली। जब उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की, उसी तरीके से चो ने कोरिया में बने हुए सामान को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा और कोरिया के लोगों से आर्थिक आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। चो ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से गांधी जी के उद्देश्यों के आधार पर देशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई और उन्होंने गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, इटली हो, मैक्सिको हो, दक्षिण अफ्रीका हो, इन सभी देशों में गांधी जी का सम्मान इस तरीके का है कि एक महापुरुष के रूप में गांधी जी को सब वहाँ पर पूजते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस समय पहुँच चुके हैं राजघाट। कतिपय कारणों से राष्ट्रपति पुतिन का भारत आगमन जब नहीं हुआ तो रूस के प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करते हुए आए हुए हैं और भारत और रूस का जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में ऐसा संबंध है जो कि कालजयी संबंध है, उन्हीं संबंधों को आगे बढ़ाने के रूप में आज G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सर्गेई लावरोव पहुंचे हैं और सर्गेई लावरोव इस समय राजघाट पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों का, विदेशी मेहमानों का, संस्था प्रमुखों का, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में आए हैं।
और आज पहुंचे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। गर्मजोशी से स्वागत करते हुए विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और रूस का जो संबंध है वो अटूट संबंध है, समय की शिला पर हस्ताक्षरित संबंध है, टाइम टेस्टेड रिलेशन जिसको कहा जाता है। और अनेक ऐसे अवसरों पर दोनों देशों ने वैश्विक शांति और वैश्विक वर्ल्ड ऑर्डर में को परिभाषित करने का काम किया है। जब भारत और रूस जैसी महाशक्तियाँ दुनिया के सामने होती हैं तो देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का। राजघाट पर एक एक करके विदेशी मेहमानों, राष्ट्राध्यक्षों, G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के सदस्यों का आगमन लगातार जारी है राजघाट पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में अपूर्ण योगदान किस तरीके से दिया कि जब उन्होंने करमचंद गांधी के रूप में दक्षिण अफ्रीका में अपने फीनिक्स फार्म की स्थापना की, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के लोगों को सत्याग्रह का पाठ सिखाया, जिस तरीके से एक वकील के रूप में काम करते हुए उन्होंने सत्याग्रह की पहली सीख वहीं पर सीखी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के राजनीतिक और नैतिक विचारों को आगे बढ़ाने का काम लगातार किया गया और अंततः दक्षिण अफ्रीका ने रंग भेद को दरकिनार करते हुए, नस्ल भेद को दरकिनार करते हुए स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में अपने राष्ट्र को उन्होंने नए तरीके से व्याख्यायित किया। मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इटली, अनेक ऐसे सदस्य देश हैं जिनके देश में प्रधानमंत्री जिनके देश में राष्ट्रपति अब महात्मा गांधी को बेहद समादर हासिल है, पूरी दुनिया में उन्हें समादर हासिल है। और अनेक राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान इस समय लगातार पहुंच रहे हैं राजघाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरी दुनिया को, जिन्होंने सत्याग्रह और सर्वोदय की सीख दी पूरी दुनिया को, जिन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की, जिन्होंने विश्व कल्याण की कामना की और जिन्होंने भारत भारतीयता और सनातन के मूल्यों को अपने में समाहित करते हुए दुनिया को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का राह दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्रों के द्वारा विदेशी मेहमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन शैली, जीवन दर्शन, उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों से अवगत करा रहे हैं कि किस तरह एक तपस्वी के रूप में, किस तरह एक परिव्राजक के रूप में, किस तरह एक सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र निर्माण में लगाया, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने समाहित किया और अंततः भारत को आज़ादी दिलाई। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं राजघाट। राजघाट पर सभी विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। बरतानिया साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला देने वाले महात्मा गांधी, जिनको कभी एक उद्धत मानसिकता ने अधनंगा फकीर कहा था, आज उसी राष्ट्र के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो भारत भारतीयता को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है, भारतीय मूल्यों को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है। और ऋषि सुनक का बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। खादी का वह वस्त्र जो कि सर्वप्रिय था गांधी जी को और जो कि गांधी जी के मूल्यों को अपने में समाहित करता है, जो कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो कि स्वदेशी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जो कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है, जो कि ग्रामीण स्वराज की स्थापना की बात करता है। और इसी तरीके से स्वराज से सुराज की स्थापना में लगातार लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का। जोको विडोडो पहुंचे हैं राजघाट और एक एक करके राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक करके राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र से, जो कि खादी पर्याय है गांधी के विचारों का, खादी जो कि पर्याय है भारत भारतीयता का, खादी जो कि विचार पर्याय है गांधी के विचार का, उससे अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। रेशम के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में, गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में अवगत करा रहे हैं कि किस तरीके से विश्व बंधुत्व के
मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हुए, किस तरीके से सर्वोदय की बात करते हुए, किस तरीके से ट्रस्टीशिप की बात करते हुए, किस तरीके से समतामूलक समाज के निर्माण की बात करते हुए, किस तरीके से लिंग भेद को समाप्त करने की बात करते हुए, किस तरीके से अस्पृश्यता को समाप्त करने का आह्वान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, तो उन सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया, भारत अपने समाज का निर्माण किया और आज भारत एक सबल सशक्त राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल सशक्त नेतृत्व के द्वारा नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। एक ऐसा भारत जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। राजघाट पर जहां चिर निद्रालीन हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों का, राष्ट्राध्यक्षों का, संस्था प्रमुखों का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का, और साथ ही साथ हमारी जो अतिथि देवो भव परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और चरखा गांधी जी को उनके जीवन का, दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा। सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया आज़ादी के आंदोलन के समय, और इसी ने भारत के ग्रामीण स्वराज की स्थापना की। हर व्यक्ति से श्रमदान की बात आह्वान की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। स्वदेशी के आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की उन्होंने जब बात की तो वही सिद्धांत आज कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, जब हम बात करते हैं भारत के आत्मनिर्भर होने की, जब हम बात करते हैं भारत के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की, जब हम बात करते हैं खादी के वस्त्रों के उपयोग की, जब हम बात करते हैं अपने आसपास निर्मित होने वाले वस्तुओं पर स्वाभिमान पूर्वक उनके उपभोग की, स्वदेशी का मूल मंत्र और सर्वोदय का मूल मंत्र, ट्रस्टीशिप का मूल मंत्र, सत्य अहिंसा का मूल मंत्र, सत्याग्रह का मूल मंत्र आज भी प्रासंगिक हैं। और इन्हीं मूल मंत्र को ध्यान में रखकर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, विदेश नीति पर इस पर अमिट छाप है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनकी समाधि राजघाट पर पहुंच रहे हैं दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार पहुंचे इन राष्ट्राध्यक्षों का, संस्था प्रमुखों का, प्रतिनिधियों का स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट। जय। बिल्कुल, तो राजघाट पर तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ये प्रमुख हैं जो आज महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर उनका आना जारी है। और राजघाट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका खादी से बना अंग वस्त्र उन्हें ओढ़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो राष्ट्राध्यक्षों का, इन प्रमुखों का भारत आने का, भारत में जो ये पहुंचे हैं G20 समिट में शिरकत करने के लिए एक इतिहास यहाँ पर रचा गया है। लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है राजघाट पर। इमैनुअल मैक्रों राजघाट पहुंच चुके हैं और विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। पूरे विश्व भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, नेता, राष्ट्राध्यक्ष G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए
दिल्ली पहुंचे हैं और आज सम्मेलन के दूसरे दिन पहला कार्यक्रम के तौर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। पहले कार्यक्रम के तौर पर राजघाट पर सभी राष्ट्राध्यक्ष और इमैनुअल मैक्रों का बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खादी के अंगवस्त्र के द्वारा, खादी का वह वस्त्र जो कि भारत भारतीयता का प्रतीक है। हाथ से बुना हुआ ये खादी हैंडलूम जो भारत के कारीगरों की, भारत की ब्रांड खादी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। और हम देख सकते हैं जो इस वक्त जो बैकग्राउंड में साबरमती आश्रम की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने अतिथियों को इस तस्वीर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं साबरमती आश्रम के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इस तस्वीर की महत्व के बारे में जो इस वक्त हमारे पीछे हम देख रहे हैं। तमाम अतिथिगण जो पहुंचे हैं राजघाट में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सहज एक उनका अंदाज है, उनका लहजा है, जिस तरह से तमाम अपने अतिथियों को बहुत ही आत्मीयता के साथ उनका स्वागत करते हुए और उन्हें इस तस्वीर के बारे में जानकारी देते हुए महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के संदर्भ में जो तमाम बातें यहाँ पर वो साझा कर रहे हैं उनसे। तो किस तरह से वंचितों, समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की सेवा करने के उनके मिशन का अनुकरण करना कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर लगातार विभिन्न मंचों पर, कल G20 के मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक भी वो लाभ पहुंचने चाहिए, उसे वो अधिकार मिलने चाहिए और इसी के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। कैसे जो प्रगति है वो मानव केंद्रित तरीके से आगे बढ़नी चाहिए और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन रहा है। भारत ने कई उल्लेखनीय पहल इसमें की हैं। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर रही है भारत की कि कैसे जो हमारा आगे बढ़ने का जो नज़रिया है, GDP ग्रोथ का जो नज़रिया है, उसे बदल के कैसे हम उसे मानव केंद्रित कर सकते हैं, कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पीपल ओरिएंटेड कर सकते हैं, अपनी प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम सतत भविष्य के लिए सतत विकास की बात करते हैं, हरित विकास समझौते की प्रगति में हम जब तेजी लाना चाहते हैं, तो कैसे 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों को हमें मजबूत करना होगा। और इसके लिए लगातार भारत जो है वो अपना पहर बढ़ा रहा है और आज पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से भारत इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ मुखर कर रहा है। और बिल्कुल हम तैयार हैं नेतृत्व के लिए। तकनीकी परिवर्तन की बात करें या फिर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बात करें, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो भविष्य के क्षेत्रों को अत्यधिक प्राथमिकता हम यहाँ देते हैं। लैंगिक समानता की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर विश्व शांति की बात हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसे सुनिश्चित करने के लिए अब हम तमाम लोग, हम सभी देश सामूहिक रूप से काम करेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ मौजूद हैं राजघाट पर तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। दुनिया भर से आए ये राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। किस तरह से इस वक्त तमाम विश्व के नेता भारत में मौजूद हैं एक सार्थक चर्चा के लिए। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करने के लिए प्रस्तुत हैं राजघाट पर। राष्ट्राध्यक्षों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग का स्थल रहा। दक्षिण अफ्रीका में ही एक बैरिस्टर के रूप में पहुंचे महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने रंगभेद नीति का उन्होंने विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लोगों को सत्य के आग्रह का पहला पाठ सिखाया। दक्षिण अफ्रीका में ही लोगों ने, महात्मा गांधी ने वो
तथ्य स्थापित किया जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि किस तरीके से एक समतामूलक समाज के निर्माण में अपने हितों के पोषण के लिए सत्याग्रह का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं सिरिल रामाफोसा जो कि पहुंचे हुए हैं राजघाट, एक विराट व्यक्तित्व को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, जिन्होंने न केवल भारत के लिए बल्कि दक्षिण अफ्रीका के लिए, न केवल एशिया के लिए बल्कि समूचे यूरोप और अफ्रीका के देशों के लिए ऐसे सिद्धांतों और मानकों का प्रतिपादन किया जिन्होंने अनेक देशों के निर्माण में, अनेक महापुरुषों के व्यक्तित्व के निर्माण में अपना अनुपम योगदान दिया। राजघाट से सीधा प्रसारण, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख, संस्था प्रमुख, प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने। बिल्कुल, लगातार हम देखते रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री हमेशा से ही महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की बात कहते रहे हैं। हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार एकजुट रहता है भारत, और गांधी के विचारों को ही आत्मसात कर हम आतंकवाद, उग्रवाद और तमाम उस नफरत से लड़ सकते हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से मुकाबला की और पर्यावरण की रक्षा की, तो कहीं ना कहीं जो उनके विचार रहे हैं महात्मा गांधी के, किस तरह से उन्होंने आज भी महात्मा गांधी विश्व के उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आशा का किरण है जो समानता, सम्मान, समावेश और सशक्तिकरण से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। विरले ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मानव समाज पर उनके जैसा गहरा प्रभाव छोड़ा हो। महात्मा गांधी ने भारत को सही अर्थों में सिद्धांत और व्यवहार से जोड़ा था। जी हाँ, यहाँ पर किस तरह से हम लगातार ये जिक्र करते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है। इतनी विविधताओं वाला कोई देश, अन्य देश शायद ही धरती पर हो। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए हम सभी को एकजुट किया, जिसने लोगों को मतभेदों से ऊपर उठाया और वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया, तो वो महात्मा गांधी थे। और उन्होंने इसकी शुरुआत भारत से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से की थी। बापू ने भविष्य का आकलन किया और स्थितियों को व्यापक संदर्भ में समझा, और वे अपने सिद्धांतों के प्रति अंतिम सांस तक प्रतिबद्ध रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें एक बार फिर ये याद दिलाया कि बापू के जो विचार हैं वो 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके समय में थे। आज भी हम बापू के विचारों के जरिए कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिनका सामना आज ये दुनिया कर रही है। आज आतंकवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद और विचारहीन नफरत देशों और समुदायों को कहीं ना कहीं विभाजित करती नजर आती है। तो यहाँ पर शांति और अहिंसा के बापू के स्पष्ट आह्वान से हम मानवता को एक बार फिर एकजुट कर सकते हैं। और उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम ध्येय वाक्य रखा। वसुधैव कुटुंबकम का वो ध्येय वाक्य जो हमारे सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता से आता है, जो ये कहता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यह मेरा है और यह किसी और का, यह भेद करना, ये तुच्छ मानसिकता, छोटी सोच होती है। उदार चरित्र वाले व्यक्ति पूरे वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं, और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनयिक और कूटनीतिक स्तर पर स्थापित करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया। और यही हमारा ध्येय वाक्य रहा G20 शिखर सम्मेलन में, जो कि मानव केंद्रित विकास की बात करता है। भारत ने पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था के विकास आधारित, GDP ग्रोथ आधारित अर्थव्यवस्था की नीति को हटाते हुए भारत ने स्थापित किया कि मानव केंद्रित विकास बेहद जरूरी है 21वीं सदी में। भारत ने पूरी दुनिया के सामने बड़ी मुखर तरीके से कहा कि एक बहुपक्षवादी, बहुलतावादी और बहुपक्षवादी विश्व का निर्माण बेहद जरूरी है मानवता के कल्याण के लिए। भारत ने दुनिया को बताया कि किस तरीके से प्लेनेट, पीपुल, पीस और प्रॉस्पेरिटी
जो कि दिल्ली डिक्लेरेशन में जिसको शामिल किया गया है, वो बेहद ज़रूरी है मानवता के कल्याण के लिए। और इन सभी सिद्धांतों को अगर देखें तो इनमें महात्मा गांधी से प्रेरणा ली गई है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को समाहित किया गया है। महात्मा गांधी के वो सिद्धांत जो सर्वोदय की बात करते हैं, वो सिद्धांत जो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, न्यासिता की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, जो किसी तरीके के भेदभाव को समाप्त करने की बात करते हैं, जो किसी तरीके के लैंगिक भेदभाव, अस्पृश्यता का सामना करना, जो किसी तरीके के असमानता को बढ़ावा देने के विचार का विरोध करता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है, तो उन्हीं सिद्धांतों को एक कदम और आगे ले जाते हुए भारत ने महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही साथ महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कही। उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए, उसी से सीख लेते हुए भारत ने मानव केंद्रित विकास की बात दुनिया के सामने रखी। और वो दिल्ली घोषणा पत्र में दिख रहा है, वो G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में साल भर में पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से हमने भारतीयता के मूल्यों को, गांधी जी के जीवन दर्शन को, गांधी जी के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। और उस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसमें गांधी की आवाज़ भी होगी, ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ होगी, जिसमें विकासशील देशों की आवाज़ होगी, जिसमें एक समतामूलक कल्याणकारी विश्व निर्माण का लक्ष्य होगा। बिल्कुल एक ऐसा समय है जब पूरा विश्व इस वक्त जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की रक्षा के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, ये वो विषय है जो इस वक्त चर्चा के केंद्र बिंदु में है। और कहीं ना कहीं आज भारत ने ये दिखा दिया कि दुनिया को आज भी गांधी के विचारों से वो सहारा मिल सकता है, वो दिशा मिल सकती है कि हम जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं या पर्यावरण की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो कैसे इस दिशा में एक साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। प्रकृति है तो विकास भी है। जी हाँ, विकास भी और विरासत भी, ये है भारत का मूल मंत्र जो लगातार हम देख रहे हैं। और कैसे 1909 में गांधी ने इन विचारों को उस वक्त पूरी दुनिया के साथ साझा किया था कि जब उन्होंने कहा था कि कैसे मनुष्य को अपनी जरूरत और उसके लालच के बीच के अंतर को समझना होगा। उस अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया था। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय कैसे हम संयम और करुणा दोनों का अनुपालन कर सकते हैं, ये सलाह उन्होंने उसी वक्त दी थी और खुद इसका पालन करके एक मिसाल कायम की थी। आज एक बार फिर 21वीं सदी जब एशिया की है, 21वीं सदी हमारी है, ये वक्त हमारा है। ऐसे में किस तरह से हम गांधी के विचारों को आत्मसात कर कर पूरे विश्व के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों को समानता, सम्मान और समावेश के साथ उनका जीवन यापन करने में की मदद कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर G20 की अध्यक्षता के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ के साथ कैसे बढ़ा जाता है, लेकिन अपने हित को भी ध्यान में रखते हुए एक बेहद स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को कि दुनिया के इस हिस्से की मुश्किलों को, इस हिस्से के मुद्दों को अब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजघाट जहां पर सत्य अहिंसा के पुजारी, शांति के अधिष्ठाता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ज्योतिपुंज के रूप में विद्यमान है, जहां से पूरी दुनिया सत्य अहिंसा सत्याग्रह की सीख पूरी दुनिया सीखती है। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का पाठ यही राजघाट से पूरी दुनिया आज देखेगी कि किस तरीके से दुनिया के ताकतवर देश, G20 सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रतिनिधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने श्रद्धावनत होंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट। और उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। दुनिया के अनेक दिग्गज महापुरुषों पर महात्मा गांधी का प्रभाव रहा। अगर देखें तो चाहे दलाई लामा हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, या फिर अनेक ऐसे लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब के ऐसे कथानक हैं, ऐसे कथन हैं जो ये बताते हैं कि एक विराट व्यक्तित्व के रूप में पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जानती है। भारत महात्मा गांधी को इसी रूप में पूछता है और पूरी दुनिया
और दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, विनयावनत होंगे, श्रद्धावनत होंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राजघाट पर, जहां उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के विचारों के प्रतीक, गांधी जी के संस्कारों के प्रतीक खादी के अंगवस्त्र से उनका स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। बिल्कुल, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी खासियत है हमारी विविधता, और कैसे इस विविधता में एकता के मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, कैसे एक उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान यहाँ पर तैयार किया है भारत ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं राजघाट और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी, जो कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में क्रांतिवीर के रूप में जाने जाते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय पहुंचे हैं राजघाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। बिल्कुल, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन दुनिया भर में जो बाइडेन के नाम से मशहूर है, और बेहद महत्वपूर्ण ये उनका भारत दौरा है। G20 में शिरकत करने के साथ साथ भारत के साथ जो अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता हुई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच के और प्रगाढ़ होते संबंधों में। और जया अगर देखें तो इससे पहले अमेरिका के प्रसिद्ध अश्वेत नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब भारत का दौरा किया था तो उन्होंने अपने उस दौरे को तीर्थ यात्रा कहा था। और राष्ट्रपति जो बाइडेन का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से, यह हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, और गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो बाइडेन ने। 2009 से 2017 तक वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे, और 30 जनवरी 2021 को बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और एक बार फिर यहाँ पर जो पीछे तस्वीर है साबरमती आश्रम की, उसके बारे में से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री है, एक बहुत ही आत्मीयता से भरा रिश्ता है, एक कनेक्ट है, और लगातार उसकी झलक हम देखते हैं। गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके किस तरीके से एक समतामूलक समाज और राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ बंधुत्ववादी विश्व के निर्माण की पूर्व पीठिका लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता विश्व कल्याण के लिए गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, जो उनके नियम हैं, जो उनके सपने हैं, उसको चरितार्थ करने में जो नीति निर्माता नीतियों का निर्माण करते हैं, वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं राजघाट पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजघाट पर पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले अगर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जब बराक ओबामा ने गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने की बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें किसी भी रियल हीरो से मुलाकात करने की उनकी जो लालसा है वो महात्मा गांधी हैं, और एक वास्तविक हीरो के रूप में, एक वास्तविक नायक के रूप में वो महात्मा गांधी को मानते हैं। तो दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर, दुनिया के अनेक महापुरुषों के ऊपर, दुनिया के अनेक देशों के ऊपर अमिट छाप है गांधी जी की, गांधीवादी सिद्धांतों की, गांधी जी के मूल्यों की। और पूरी दुनिया उन मूल्यों से उड़न कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का जो पाठ दुनिया को पढ़ाया, उसने दुनिया को सिखाया कि कैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से लोग रह सकते हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं राजघाट, जो कि जिनकी अगवानी की
भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने, और वो पहुंच रहे हैं राजघाट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी करने के लिए। बिल्कुल, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल कर जनवरी 2023 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और वो ब्राजीलियन ऑर्डर ऑफ मेरिट समेत कई पुरस्कारों और पदकों से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन में दिग्गज नेता इस वक्त राजधानी दिल्ली में हैं और इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कैसे लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति ब्राजील पहुंचे हैं राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है, बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और खादी के अंग वस्त्र से उनको पहनाते हुए और उनसे बातें करते हुए और उनको बताते हुए कि क्या महत्व है इसका। साबरमती आश्रम का और गांधी का। जी हाँ, वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए जिस तरह से दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत का रुख कर रहे हैं, भारत को देख रहे हैं और आज इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा है G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत में। और भारत उन्हें दे रहा है वो समाधान जो उत्तरदायी है, समावेशी है और एक सामूहिक समाधान तैयार करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यहाँ भारत की है, जो समावेशी है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगा भविष्य को आकार देने के लिए, एक अवसरों को निर्माण करने के लिए, नवाचार को प्रेरित करने के लिए, अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए। ये वो भारत है जो आज हर बाधा को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रण से जुटे हुए हैं और दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के जरिए देख रही है कि कैसे एक भारत स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज के रूप में, विकासशील देशों के एक मुखर प्रतिनिधि के रूप में भारत का उदय हो रहा है। और किस तरीके से भारत के शक्तिबोध को दुनिया नए तरीके से व्याख्यायित कर रही है, तब जबकि भारत के नीतियों को, भारत की रीतियों को, भारत के सिद्धांतों को, भारत के मूल्यों को, भारत की इच्छाओं को समावेशी रूप में समाहित किया गया है न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में, जो कि सर्वसम्मति से, आम सहमति से कल स्वीकार किया गया G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। G20 शिखर सम्मेलन का ये आयोजन आज उसका दूसरा दिन और दूसरे दिन इस सम्मेलन में आने वाले सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष और अनेक संस्थाओं के प्रमुख पहुंचे हैं राजघाट। वो लगातार पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं इन विदेशी मेहमानों का। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा से गांधी जी के सर्वप्रिय वस्त्र खादी से उनका अलंकरण कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा राजघाट का क्षेत्र आज शक्ति केंद्र बना हुआ है दुनिया की सभी ताकतवर देशों के प्रमुखों के आगमन का, जो कि यहाँ पर पहुँचेंगे नई ऊर्जा से, नई प्रतिबद्धता से, विश्व कल्याण के लिए प्रेरित होंगे, उन सिद्धांतों को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, आत्मसात करेंगे और उनका अपने जीवन में अनुशीलन परिशीलन करेंगे, जिससे कि मानव केंद्रित विकास की मूलधारा को आगे बढ़ाते हुए विश्व कल्याण के नीति को स्थापित किया जा सके, विश्व कल्याण की भावना को चरितार्थ किया जा सके, उसे धरातल पर लाया जा सके। और इन्हीं मूल्यों को स्थापित किया भारतीय राजनीति में और विश्व राजनीति में, भारतीय नीतियों में और विश्व परिदृश्य में महात्मा गांधी ने, जिन्होंने सत्य को ईश्वर का रूप बताया, अहिंसा को परम धर्म बताया और सत्याग्रह को सबसे बड़ा हथियार बताया सामाजिक परिवर्तन का, राजनीतिक परिवर्तन का। और इसी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के इस हथियार के जरिए, इस सिद्धांत के जरिए अनेक देशों के भौगोलिक और ऐतिहासिक कथानकों का निर्माण हुआ। इतिहास और भूगोल बदले पूरे ग्लोब के और भारत की शक्ति को, भारत के सामर्थ्य को, भारत के सिद्धांतों को दुनिया ने देखा। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के
राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ और साथ ही साथ अन्य जो विदेशी मेहमान हैं उनके साथ राजघाट पर मौजूद हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अग्रसर हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी के आदर्श विचारों को, उनके प्रयासों को और अधिक उसका प्रचार प्रसार करना, उन्हें जन जन तक पहुंचाना और किस तरह से आज की 21वीं सदी में भी उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना एक प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है। उनके विचारों को उसे और अधिक कितने प्रासंगिक हैं वो आज भी 21वीं सदी में लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गांधी के विचारों से उनको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के आकांक्षाओं को, उनके सपनों को साकार करने का जो मादा है, जो एक प्रेरणा है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को मिलती है महात्मा गांधी के विचारों के जरिए। और देखिए ये अद्भुत दृश्य राजघाट पर इस समय जब दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि इस समय वहां पर मौजूद हैं और वो पहुंच रहे हैं महात्मा गांधी की समाधि की तरफ। राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो, मैक्रॉन, लूला डी सिल्वा, एंथनी एल्बनीज, ऐसे अनेक राष्ट्राध्यक्ष इस समय मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। Your Highnesses and Excellencies, thank you for joining us for this special
occasion at Rajghat. I will now request the leaders to kindly step forward and adjust the country ribbons on the wreaths, please. We shall now have a moment's silence, please. Thank you, Excellencies.
इस समय G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों प्रतिनिधियों ने राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अगर इनमें देखें तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज, जॉर्जिया मेलोन। आगरतला जीविसा कमनगर बांगै तंखा पुलिस रत्न आबनो तुये हाजाकमानो मुंगसा याप्रि नाहालिया पुलिस जीविसा कमनगनो केबंगै कक्सिल चमंग कासावै फाइका शाक हामिया अंगनाय रक जीविसा कमनगर शाक नारि जांगना बागै मालखुं बाय फाइके जीविसा कमनगर मालखुं पार्किंग खायनाय रमेश दास मुंगै खरकसा बरक पार्किंग खायमानि रां नावै तंगो हनै कक्तमा कासावै फाइका कक्तमा थुमाय रकबाय सोंजाके कुबि कक सावै मानलिया रमेश दास आबनि यागुलो जीबी पुलिस न कक्तमा रहर जागमानि यागुलो रमेश दास न रमै थानाव तलाङै थांगा पुलिस CPIM bodoni kejam पंचायत member Mojibur Rahmani tongthainoko 29-30 nong butni kaisa lamsunga panda songhajaka Mojibur Rahmani tudin mungbai CPIM bodol yakari 46 nokuni 239 voters Bharatiya Janata Party o join khlaipaiga borokno bodolni bana yafari lamsokoi naharka Bharatiya Janata Party ni adongro সবচেয়ে আজকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমার মুজিবুর ভাইকে উনি 2023-এ আমাকে কথা দিয়েছিল আমাকে সাহায্য করবে বলে উনি আমাকে সাহায্য করেছে এবং বলেছে উনি আমাদের সঙ্গে জয়েন করবে আজকে উনি আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে 46 পরিবার 239 ভোটার সবাইকে আমি আমার ভালোবাসা প্রণাম এবং খুলুমকা আপনারা এখন সিপিএম থাকে কোনো লাভ হইবনি হইবনি হইতো না সিপিএম মানে কোনো কিছু দিতে পারতো না না সিপিএম কিছু দিতে পারবো না এখন কম সস্তি দিতে পারবো কোনো কিছু দিতে পারবো নি পারবো না বিজেপি পারবো রাস্তাকে দিতে পারবো বিজেপি পারবো আমি বলছি আকবর ভাইকে কয়টা লাইট লাগবে কোনার মধ্যে আমাকে হিসাব দেন হিসাব চেহারাটা চেঞ্জ করে দেওয়ার প্রাইস করে আমি রাস্তা আমি বলে গেছি বিজনকে এটা ইট ছড়ি না এটা পাকা করে দেয় পাকা একদম পাকা করে দেয় শুধু আপনারা আমাদের পিছনে আমার পিছনে থাকেন আপনাদের কবর খোলা আমি একবার এসেছিলাম মুজিবুর ভাই কথা দিয়েছিলাম আমি ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়েছি আমার এমএলএ ফান্ডে এখানেও বাউন্ডারি করে দেব যা যা লাগে আপনাদের 22 ঘরের জন্য যা লাগে আমি সব দেব লাইট আজকে লাগাবে ওই কোরআন মধ্যে ওই রাম আজকে লাগাও এক করে লাগাও সব জায়গায় লাগাও কোন জায়গায় লাগাইব লাগাও জল লাগে জল দিব রাস্তা লাগে রাস্তা দিব আপনারা যা চাইবেন সব দিব গড় পাইছেন না গড় দিব বাতা পাইছেন না বাতা দিব বিপিএল লাগে বিপিএল দিব তবে বিজেপির সঙ্গে থাকেন শুধু আপনারা একটা জিনিসই শিখাইছে যে বিজেপি আইলে মাইনরিটি থাকুন যাইত না বিজেপি আইলে কুরবানি আদিওয়ান যাইত না বিজেপি আইলে মুসলমান সব বাংলাদেশ জনগণ কেউ পর্যটভাবে এক পর্যন্ত গেছে কইয়া আসলে প্রমাণ যদি প্রমাণ দেখাতে পারেন আসি আমি এমএলএ ছেড়ে দিব কোন মাইনরিটি ঘুরতে যাওয়া লাগছে কোন আপনারা ঈদের সময় আমি গ্যাসের প্রার্থনা করি আল্লাহর কাছে হে আল্লাহ
এই আমার ত্রিপুরার মধ্যে যারা মাইনরিটি আছে, আমরা জনজাতি মাইনরিটি সব একসঙ্গে থাকতে চাই, ভালোবাসা থাকতে চাই, প্রেম ভালোবাসা কেয়ার চাই। ভালোবাসা থাকলে উন্নতি হইব, ভালোবাসা না থাকলে উন্নতি হইত না। কেয়ার মহব্বত থাকা লাগবে আপনাদের সঙ্গে। সিপিএম শুধু লাইলাপ্পা করবো। আমরা ছোটবেলা খেলা খেলছেন নিয়ে লাইলাপ্পা এই বিস্কুট যে টাঙায় যায়, বিস্কুট টাঙানোর মধ্যে খেলা খেলছেন নি, যারা স্কুলে পড়াশোনা করছে বিস্কুট দলের মধ্যে টানে টানে বিস্কুট মধ্যে লটকায়, এই ফাল দে আর পাওয়া আমি আমার পরিবার সব শেষ হয়েছে। আমি কি সিপিএম এর সঙ্গে যেতে পারবো? পারবো না, কোনোদিন ভোট দিতে পারবো না। আমার ইমান আছে, আমার সঙ্গে যারা লড়াই করছে, সংগ্রাম করছে, আমার যারা ভাই আছে, তাদের বাড়িঘর, তাদের সংসার সব শেষ। এখন কিভাবে বলবো সিপিএম কে ভোট দেবে বলে? দিতে পারবে না। তাই বিলাল ভাই আমাদের সঙ্গে কমসে কম ৩-৪ হাজার লোক নিয়ে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে। তাই আগামী দিন এই বক্সনগর আমরা প্রচুর সংখ্যার মধ্যে আমরা জিতে যাচ্ছি। বিলাল মিয়া বক্সনগরের প্রিয় নেতা ছিল, সে তার আমাদের মাইনরিটির লিডার ১ নম্বর লিডার। সে সিপিএম বুঝে না, কংগ্রেস বুঝে না, কি মাথা বুঝে না, কোনো বুঝে না। সে শুধু বুঝে মাইনরিটি, আমার মাইনরিটিকে রক্ষা করতে হবে। কোনো কিছু মাইনরিটি যদি হয় সে দূরে যায়, আমার মাইনরিটি রক্ষা করতে হবে। বিস্কুটের আর পাওয়াই যায় না। সিপিএম বলে আমরা এই দেখাবো। একটা পাতার জন্য 10 সুরক্ষিত ছিল, কোনো একটা পাতা হইত না। একটা ঘরের জন্য আমরা আইবো যাইবো 25 বছর শেষ করবো। কেউ বলতে পারবে না আমার যাওয়া লাগছে, দাবি করা লাগছে, ঘর দিতে হবে, নাইলে সংগ্রাম চলবে। কোন লাগছিলাম না, লাগছিলি কোন লাগছে না, দিয়ে গেছে মোদি জানে সবাই দৌড়াবো, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আন্দোলন ঠকাইছে, মাইনরিটিরা ঠকাইছে, জনজাতিরা ঠকাইছে, তার জন্য মাইনরিটির আজকে এই অবস্থা। আন্দোলন তো পাইলেও ওই বেঙ্গলে গেছে খুঁজে, না পাইলেও ওই বেঙ্গলে খুঁজেন। আর ভালোটা কোনটা, ভালো যে জিনিস অন্য যে ভাই এটা ভালো বলে এটা ভালোটা বুঝেন না। এলাকা তো মাইনরিটি আজকে অনেক পিছনে, মাইনরিটি আজকে অনেক পিছনে কেন? অনেক কারণ আছে। মাইনরিটির মিনিস্টার দেওয়ার জন্য কোনো এমএলএ নাই। মাইনরিটির মিনিস্টার এখন সুভাষ চন্দ্র নওয়াতিয়া, আন্দোলন মাইনরিটির মিনিস্টার সুভাষ চন্দ্র নওয়াতিয়া। কারণ এমএলএ নাই, এমএলএ পাঠাতে পারেন না, কারো তুমি একজন তো দিতে পারবো, ঠিক আছে? একজন মাইনরিটি আমরা বিজেপির সদস্য নাই। এখন হইব বর্ষনগর এবং জনপুর আমরা কালকে রেজাল্ট হইলে আমরা জিতবো। এখন আমরা মাইনরিটি মিনিস্টার আসবে। দীর্ঘ 1 মাস আমি এই বর্ষনগর এবং জনপুর আমি কাজ করছি। মাইনরিটিরা সব এখন বিজেপির সঙ্গে, মাইনরিটিরা সব বিজেপির সঙ্গে এখন। বিজেপির সঙ্গে বুঝছে তারা সিপিএম এতদিন ঠকাইছে, শুধু দিমো করে ছাড়া দিছে না। শুধু একটা বই দেখাচ্ছে কিন্তু মুসলিমরা খেতে পারতো না, সব বাংলাদেশ যাওয়া লাগলো, একটা বাংলাদেশ যাওয়া লাগছে না। অথচ মসজিদ পড়ছে কাটাতারার হিপা, আমরা সরকার বানাই দিছি হিপা, আর মসজিদ বানাই দিছে। আমরা বক্সনগরে 2টা মসজিদ পড়ছিল কাটাতারের হিপারে, 2টা মসজিদ বানাই দিছে। তাই বিজেপি আমরা চাই সবাই একসঙ্গে থাকতাম, কিন্তু সিপিএম যেভাবে সন্ত্রাস করছে, শুধু সিপিএম কি সিপিএম গেলে জায়গা পাইত না, সিপিএম গেলে ঘর পাইত না, সিপিএম গেলে কি আগে ওই ইলেকশনের আগে 2018 আগে কইছে সিপিএম গেলে সিপিএম না দিলে জীবনে আর জায়গা পাইত না, সিপিএম না আইলে জীবনে আর কেউ ঘর পাইত না। সিপিএম দেশে নয়, এখন রেগাতি বন্ধ হয়েছে নি বন্ধ হয়েছে না তো।
ভাতা বন্ধ হয়েছিল হয়েছিল তো তারা থাকাইছে যে সিপিএম না আইলে ভাতা বন্ধ হইব, সিপিএম না আইলে সব বন্ধ হইব, হয়েছিল বন্ধ। সরকার আমরা সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে 35 বছরে তারা ভাতা করছে মাত্র 700 টাকা। আমরা 5 বছর 6 মাসে 5 বছরের মধ্যে 700 টাকা 1300 টাকা বাড়াইছি। বলে কত হয়েছে? 2000। এখন 5000 করবো টাকা, 5000 করবো আমরা 5000। বড় কোন পরিবার বাদ থাকতো না, এত কোন পরিবার গড় নিয়নের লোক থাকতো, গড় নিয়নের লোক থাকতো না। সব গড় পাইব, সবার ঘরে জল চাইব, রাস্তা ভালো হইব। সিপিএম কোনদিন আপনি দেখবেন, কালকেই দেখবেন এই রাস্তা ওই রাস্তা সব লাইট জ্বলছে শহর। সিপিএম আমলে জ্বলে না কেন? জ্বলে না কেন? সিপিএম আমলে এই জিনিসটা আসিল কিন্তু দিত না আমাদের। বেলাই হামবাই যত সাংবাদিক বন্ধু রকম তিনি 29 নম্বর নি 13 নম্বর বুথ 13 নম্বর বুথ তিনি 22 গড়িয়া তাখক মুজিবন নি নুকুঙ্গ তিনি কাইসা যোগদান সভা তিনি 46 পরিবার নি 239 ভোটার তিনি থুরুক দফানি মাইনরিটি দফানি যতন তিনি বিজেপিও ফাইবেকা বেলায় খুশি তিনি তংথংমনি দিন বিনি নখলাও তিনি যোগদান সভা খায় আগামী দিন বড় বৈসং ইয়াক বায়াক মিলকে সামুং তাंनाय বড় থুরুক দফা जोंना বিশ্বাস थांखा বিজেপি উপর বিশ্বাস थांखा যে আগামী দিন মোদিজি ছাড়া ভারতবর্ষনি কেবল কোনো খাইলিয়া যে সেফ গার্ড ইমানো মোদিজি আমানি বাগানে বড় বিশ্বাস थांगै দিনি চিনি লগে ফাইगा সিপিএম নতাই বড় বিশ্বাস थांलिया তাই খনা চিনি দুইটা রেজাল্ট বক্সনগর এবং ধনপুর ও ধনপুর বসং জিতি দङ বক্সনগর জিতি দङ থুরুক দফার जों বিজেপি উপর বিশ্বাস थांखा আমানি বাগানে তিনি রেজাল্টनि सिगां दिनाव बेलाय तंथंमा दिन তিনি মুজিবনি নেতৃত্বে তিনি প্রচুর সংখ্যা মাইনরিটি চিনি লগে ফাইতো আং সাও যে মাইনরিটিবো চিনি লগে দङ হামবাই। নমস্কার সব সাংবাদিক বন্ধুদেরকে খুলুমকাত হামবাই, ধন্যবাদ। আজকে একটা খুশির খবর, খুশির দিন। আজকে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আজকে 29-এর 13 নম্বর বুথের মধ্যে মুজিবুর রহমানের বাসভবনে আজকে একটা যোগদান সভা। এই যোগদান সভার মধ্যে আজকে 46 পরিবারের 239 ভোটার শুধু মাইনরিটি দীর্ঘদিনের সিপিএম পুরো আজকে সিপিএম ত্যাগ করে আমাদের মোদিজির নেতৃত্বে আমাদের বিজেপিতে ওরা সামিল হয়েছে। আগামী 2024 লোকসভার যে ইলেকশন এই মোদিজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষকে আরেকবার নেতৃত্বে দেবে, তার জন্য ওরা চেয়েছে, ওরা দেখেছে যে মোদিজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে উন্নতি হয়েছে, মোদিজির নেতৃত্বে এই ত্রিপুরা উন্নতি হয়েছে। ওরা আমাদের সিপিএম সারা জীবন আমাদেরকে ঠকিয়েছে, ওদেরকে একটা ঠকিয়েছে বলে সারা বছর ঠকিয়েছে। ওরা বিজেপি আসলে এই বাংলাদেশে যেতে হবে, বিজেপি আসলে তারা কোরবানি করতে পারবে না, ওরা মিথ্যা বলে বলে আমাদের বিভ্রান্ত করে আজকে ওরা বুঝতে পেরেছে যে এই ঠকিয়ে আর কোনো কিছু লাভ হবে না। তাই আগামী দিন আজকে 7 তারিখ, আগামীকাল 8 তারিখ দুটা উপনির্বাচনের রেজাল্ট আমাদের পক্ষে আছে, বক্সনগর এবং ধনপুর। এটা আমরা প্রচুর সংখ্যায় আমরা জিতে যাচ্ছি। তাই আজকে খুশির দিন। আমি যারা এসেছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং স্বাগতম জানাই। আগামী দিন আমাদের কৃষ্ণপুরের মধ্যে সিপিএম বলতে বিরোধী বলতে কেউ থাকবে না, শুধু মোদিজি ছাড়া কোনো থাকবে না। তাই ভারতবর্ষের মধ্যে মোদিজি 2024-এর নেতৃত্বে দিচ্ছে। আর একবার ত্রিপুরা রাজ্যেও সবাই দুটা সিটে আমাদের জিতে যাবে 2024। আজকে 2 দিনের ট্রেনিং, এই ট্রেনিং এর মধ্যে আপনারা সঠিকভাবে যে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই ট্রেনিংটা আপনারা সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং আপনারা যা যা প্রবলেম আছে এইগুলি শিখবেন। আমি শুনছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য নাকি 5 নম্বরে আছে। আগামী দিন আমরা 5 নাম্বারটা 1 নাম্বার কিভাবে করা যায় এটা আপনারা চেষ্টা করবেন। এবং আজকে আমি ঘোষণা দিচ্ছি
যারা আপনাদের মাধ্যমে এই কাজের মাধ্যমে যদি কোন শিল্পী যদি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে ভবিষ্যৎ এক নম্বরে নিয়ে যেতে পারেন, আমি বলছি আপনাদেরকে যে সরকারের কোন আমাদের ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোন জায়গায় আমি জব একটা ব্যবস্থা করে দেব। তাই আগামী দিন আপনারা 5 নম্বরটা 1 নম্বরের মধ্যে কিভাবে করা যায় এটা আপনারা চেষ্টা করবেন। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কাঁচা মালের কোনো অভাব নেই, কাঁচামাল হিউজ কাঁচামাল আছে আমাদের এখানে, কিন্তু আপনারা ঠিকই পরিশ্রম করতেছেন, কিন্তু ফিনিশিংটা আসতেছে না। ফিনিশিং কিভাবে করা যায় এটার একটু চেষ্টা করবেন আমাদের অফিসারের সঙ্গে। আর আজকে যে ট্রেনিং হবে এইটার উপরে ট্রেনিং হবে, আশা করছি যে আপনারা যে শিল্পী দক্ষতা এইগুলি কাজে লাগাবেন। আমরা চেষ্টা করছি আপনারা যে জিনিসগুলি তৈরি করছেন এটা কোনো মূল্য এত মূল্য বলতে পারবো না। আমাদের যে প্রোডাকশন মার্কেটের মধ্যে আমরা দেখছি বোম্বে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি আমাদের এই প্রোডাকশনগুলি নিয়ে। কিন্তু বলছে যে প্রোডাকশন কম, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের মধ্যে যদি যেতে হয় আমরা প্রোডাকশন লাগবে। আমাদের এখানে শিল্পীরা সঠিকভাবে আমরা প্রোডাকশন দিতে পারছি না। তাই আগামী দিন আমরা চেষ্টা করছি বোম্বে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আমরা ধরার জন্য। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ডাইরেক্টর সাহেবকে নিয়ে, সেক্রেটারিদেরকে নিয়ে, আমি নিজেও গিয়েছি বোম্বে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ধরার জন্য। এই হ্যান্ডিক্রাফট, হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফট এই আমাদের এই যে মালগুলি নিয়ে। তাই আমাদের যে এই যে প্রোডাকশনগুলি আপনারা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমার আশা বিশ্বাস আপনারা পারবেন। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে পারবেন আপনারা। আমাদেরকে বলুন, সরকার আমাদের পাশে আছে। আমরা চাই ভারতবর্ষের মধ্যে 1 নম্বর পজিশন আসুক। আপনারা আগামী দিন আমাদের যে প্রোডাকশনগুলি ফিনিশিং আরো সুন্দরভাবে, আরো যে ফিনিশিং গুলি আরো সুন্দরভাবে করা যায় এটা আপনারা চেষ্টা করবেন। যে সরকারের সাহায্য, যে কোনো সাহায্য, কোনো অসুবিধা হবে না। সরকার আপনাদের পাশে আছে, সবসময় থাকবে। বিগত যে আমলে সরকারের যে নিয়ম ছিল আপনারা দেখছেন, জুট মিল শেষ, টিআরটিসি শেষ, হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফট শেষের পথে ছিল। আমি ডাইরেক্টর সাহেবকে বলছি যে কি করতে হবে, এই হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটকে আপডেট করতে গেলে কি করতে হবে, যা যা করার প্রয়োজন এটা আমরা করব, যা যা প্রয়োজন সবকিছু করবো আপনাদের জন্য। তাই আপনারা চেষ্টা রাখবেন এই 2 দিনের ট্রেনিং আপনারা ভালো করে ট্রেনিং নেবেন। আগামী দিন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে সবচেয়ে 1 নম্বরে আমরা যেন বুঝতে পারি। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব আপনারা যেমন এই কাজের মধ্যে 1 নম্বর সারা ত্রিপুরার সুনাম হয়। আমাদের যে মার্কেটগুলি আপনারা যে কোনো প্রোডাকশন করান, সরকার আপনাদের যে প্রোডাকশনগুলো আমরা সব কেনার ব্যবস্থা করব। আগামী দিন আমরা 1 নম্বর করতে পারবেন, যা আশা বিশ্বাস। তিনি অতি খেলা जों শুধু পড়াশোনায় কম খুশি নङा খেলাধুলাखौ खायनो नांगौ। खेला-दुला खायजाखायसो जोंनि बर' गसा थैखा दङ।
এই খেলাধুলা বা যে ভারত নয় নেশাবাই যে হামিয়া মানি বাই কুমুই আঙ্গো চিনি দফারক 80% চেররক মানে হামিয়া বাই কুমুল থামাইজা চিনি দফারক এলাই জায়গা হামিয়া জায়গা কুমুলজা মনে ইয়াক ni বানছিনা হগাইছেন খেলাধুলানো বেশি জোর মারিনাই जों याक बायाक बिलिगुन एडीसी बाय त्रिपुरा सरकार बाय याक बायाक बिलिगुन चिनी दफानो जे नांगमानि आगोबनि बागै खेला अंशो जेकुनु जागा अंशो जों एडीसी नि बाय याक रमलायै चिनी दफानो जों आगोबनाय এই বিশেষ করে কইলে যারা পড়াশোনা খাই তোমরা চালাই ফেলাইলো যে মানি ভাইও যে কুল দমনো মনে বেলাই নো হাগিয়া ফিনানি দিদের ফেলাই মো ওয়াইসা দুজন ইউজ খাইয়া গায় মো তাই জাগাই মায়া মো মুয়ানি হাসি আবার বাগানো যে চালাই ফেলাইলো আবু মো বাই হাসাও তো মো বাই অনেক হাসাই তোমনি মনে অনেক বন্ধু বান্ধব ফেলাই যে ওয়াইসা ইউজ খাইলে দিনে মনে হয়তো ওয়াইসা করে ইউজ তা খাইনি মনে ওয়াইসা ইউজ খাইতে খাইলে নং ফিকা বড় পাঁচিলা বাগাছে কুটু কুটু নাম খুব সবাইও কিন্তু সিদ্ধতেই মন ফিমাসি কয় আবার মনে আনি চালাই ফেলাইলাম সানাই গর ও মানি হয়তো অনেক হাসাও তোমনি গর ও মানি ইউজ তা খাইনি খেলাধুলা বাই কুবুল তোমনি খেলাধুলা কুবুল তো হয় পড়াশোনা বা কাহাম নাই যিনি ভবিষ্যৎ কাহাম নাই যিনি দেশ সীমাকে কম নাই যিনি ত্রিভাষার অবাগব মুখান সান্নাই যদি নন্দন যদি ও মানে হাজিয়া বাজে কুবুল তো হয় চিনি তো ফারক অনেক 10 বছর পরে চিনি চেরানো কাহাম চেরানো সীমাংলা কাহাই মা তোমার কারণ এই সকলের বিষয় 80 জন চেরানো ও মানে হাজিয়া কুবুল যা চিনি ত্রিভাষার বিষয় কুবুল যা মানে হাজিয়া রবা আবার বাগানো আং ঈশ্বর খালি প্রার্থনা খায় ঈশ্বর জন চিনি চেরানো ও মানে হাজিয়া হয়তো শুনো ফিরগি তো কারণ ইয়া ভাই চিনি চেরানো ফিরে দিকে থাকতে হয় থা আবার মনে খেলাধুলা যত ইম্পর্টেন্ট আগামী দিনে এবছর স্টেট লেভেল খাইনাই যারা খেলার বিষয় যে নাম্বার আছে খাইনাই এই হুস্টেল খাসি সাইতো মানে চিনি এম সাইতো মানে যে সুরেন্দ্র নগর সুগো আদি সাইগুলো চলা তোমরা চলা হুস্টেল তো পরি হুস্টেল তো হয় আন্তিনে পরি হুস্টেল মা বিজি খাইনাই বরনি প্রতি অপোজিশন তো চামন নমানি প্রতি তুমি ফ্যান রক্ত লাইট রক্ত তুমি তুই রক্ত মনে আনাই এই আং তারপর ঘোষণা খাইল আং ওয়াট সুরেন্দ্র নগর চলার হুস্টেল বানাবি না আং আগে চলিয়া যে চলার হুস্টেল তো হয় তো আওয়াই সব ইয়াঙ্গে থাকা পয়ে থাকা ইয়াঙ্গে থাকা কিন্তু কমন ফল থাকা আর সাথে আং ওই স্কুল ওই সব ভিজিট খাইকো আইপর আং তারপর সাইমন গানি এমএলএ সাহেব সাইকা এই এমডি সাহেব ইএম সাহেব সাকা যে ওরা ভরে হুস্টেল থেকে তো হলে চলার হুস্টেল হলে আং রং ঘোষণা খাইল না আং চলার হুস্টেল খাইল না এই ভরে হুস্টেল যদি পারি না লাগায় আং ভরে হুস্টেল পারি না এ চিনি চারে খলেলো চানানি বরং কাহাম কম চানানি ভাগে আগে মাত্র 55 টাকা তমনি চিনি সরকার ফ্যামিলি করে 80 টাকা খাইতা নয় আমি 100 টাকা খাইলে ভাগে আনসার তমনি 105 টাকা পাই খাতাবো 5 টাকা 85 টাকা আনখা পর্যন্ত 85 টাকা তো চিনি চারা খলেলো তার ভাগে কোনো কিছু হুইয়া ওইসব 25 টাকা ভাগে 85 টাকা নাও কিন্তু 3 বেলা 4 বেলা ভাগে 85 টাকা তামনি দিল মানে এখানে নিজের দাম যারা এখানে 85 টাকা পাই কোনো চারি মাই আনসাই হলো আবার ভাগে আগামী দিন চারি না ভাগে খুচরা চারি না ভাগে আং নাইখাই 100 টাকা খাইলে আং ক্যাবিনেটত দিছাই তো মনে 100 টাকা খাইলে ভাগে চারি খাইলো যে নামানি স্কুল ফার্নিচার নামানি ফার্নিচার না আং তিনি ওজন এসডিএম সাহেব আং সাকা যে ওনা যে হুস্টেল তো সরকারি হুস্টেল তো যে রিকুইজিশন হলি ফার্নিচার ভাগে ফার্নিচার অলরেডি তঙ্গ রিকুইজিশন হওয়ার পরে ফার্নিচার সব হয় আর ফার্নিচার হল যে আগামী দিনে যে নামানি ওনার যিনি বিধায়ক যিনি ফাইম কৃষকের সরাইয়ে যিনি ইএম সাহেব বাণী কমিছে বলে সরাই আগুয়ে আং যত যে নামানি তিনি হাজামারা ব্লক এডিশন যে হুস্টেল তমনি যে তিনি যে কথাই তমনি যে কোনো জায়গা পলিটিক্স আলাদা জায়গা जों डेभलपमेंट खालामनो नांगौ कारण एडीसी डेभलपमेंट खालामनो राज्य सरकार डेभलपमेंट या राज्य सरकार भाई एडीसी या कोई मिले कोई समझा तो ना
এই মাছ না একটা হ্যাঁ পরিকল্পনা আছে না এডিটর নিতে দিতে কারেন্ট হয় খাবার দিয়ে স্পিডে চলানি এটা সবসময় মত ও এটা আছে সবসময় মত এমন চলে না চলছে না কোনো সময় না এটা ক্যাপাসিটি গুলো ঠিক করে দেয় তাহলে বড় ঠিক আছে বড় করে ফার্স্ট ডিভিশন পাস করা লাগবো সবাই হবে তো হ্যাঁ কয় ঘন্টা পড়াশোনা করো কয় ঘন্টা 8 ঘন্টা পড়ো একদম ভোরবেলা ক্লাস করে আসলে একদম রাত্রে করে আসলে পড়াশোনা ডেলি 8 ঘন্টা এটা ফার্স্ট ডিভিশন ডেলি 2 ঘন্টা হলো লাস্ট ডিভিশন কোনো সমস্যা আছে তোমরা হ্যাঁ আসেনি মাস্টার সমস্যা কি পড়া অঙ্ক নাম কি তোমার হ্যাঁ ভালো করে পড়াশোনা করবো হ্যাঁ সবাই ফার্স্ট ডিভিশন পালন করবো স্কুলটা ফার্স্ট ডিভিশন সবাই সুপার ফার্স্ট ডিভিশন 100-র মধ্যে 100 হ্যাঁ 8 ঘন্টা পড়াশোনা করবো দেন জঙ্গলগুলি আমার কলেজের বাড়িতে কাটতে গেলে এভাবে থাকবো কলেজের বাড়িতে ভাবনি তোমরা বুঝলা বাইরে কি বলা হইতেছে এখন তোমরা এম কি হ্যাঁ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অফিসার এবার রেজাল্টটা বসে দিকে ফার্স্ট ডিভিশন কতজন কতজনের মধ্যে কতজন গেছে ভালো রেজাল্ট ভালো করেনি ফেল আসেনি ফেল পাস করছে ভালো রেজাল্ট করে 10 পর্যন্ত ভালো করে পড়াশোনা করো কিন্তু সব বই কেউ একজন গরিব ছেলে না বই তোমরা আগামী দিনে কিন্তু ভবিষ্যৎ ভালো হবে হ্যাঁ পড়াশোনা করবা আর যদি কোনো না বোঝা টিচারের দিনে বা বাবার দিনে হ্যাঁ আর খেলাটেলা কোনো খেলাধুলা করো পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাধুলাও করো খেলাধুলা আমরা গোল দিব হ্যাঁ 8 ঘন্টা পড়াশোনা করবা ফার্স্ট ডিভিশন সবাই ফার্স্ট ডিভিশন সুপার ফার্স্ট ডিভিশন 100-র মধ্যে 100 এখন ওই 100-র মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশন পাস করলে কোনো কিছু কাজে লাগে না কম্পিটিশন এখন হ্যাঁ সবাই ভালো করে পড়াশোনা করো মেয়েরা ভালো করে পড়াশোনা করে ছেলেরাকে রেজাল্ট ভালো করে স্টেলের মধ্যে 10 জনের মধ্যে অনেক মেয়েরা পড়াশোনা করে ছেলেরা তো বেশ করে আমার কি তোমার তোমার নাম তোমার খাতা ভালো করে একদম ফার্স্ট ডিভিশন সুপার ফার্স্ট ডিভিশন পাস করা
Krakshali Horok Kumargat Thana by Khobja, Kumargat 91 mile Ganani Assam Agutala 8 Nong National Highway Walk, Naka Point, Klai Police Chief 40 Raida Nogoni 29 Nong Assam Kemni, Jaman Rock by Kuthawi, Assam Shilchoni Shimi Tripura Brown Sugar the Ye, Hapai Mani Kokma Marka. Kumargat Thama Lama Walk Hungsa, Honda Centro Malkuno, Police Romka, 29 Nong Rata Nogor, Assam Rifle Jawani Bukakti, Malkuno Nasimani Yagulo. Malkni bisingo 551 gram brown sugar no khobui khorok Romka police borokni mung ongkha Bishmo Deborma umar 35 Kami Bisranggonj Budiram Deborma umar 38 Kami Bisranggonj te khoroksani mung ongkha Joshto Deborma umar 26 borokno Romi Kumargat thanawo telangi thangka police o patimuni kokma mane patima thayo thanoi sogoke unukuti hankor police super Kamta Jahangir Kumargat bekas police officer Komal Deborma te 29 nong Assam Rifle Kemni officer te Kumargat thanani ushi Shankar Shahano khobi kubni police rok unukuti hankor police super Kanta Jahangir shaka Ramjakmani mane hatini dor 2.5 crore hane Ramjane khorok tamno sangrong shalo Koilashor hankor dorbar nogo Talangjane hene shaka unukuti hankor police super Kanta Jahangir नशा मुक्त त्रिपुरा के अगेंस्ट में स्पेशल ड्राइव के दौरान आज एसडीपीओ कुमारघाट की स्पेशल इंफॉर्मेशन के बेस पर एक व्हीकल को डिटेन किया गया जिसका नंबर है ML0546858 और उसमें से 3 लोगों को डिटेन किया गया। इस व्हीकल की चेकिंग के दौरान इसमें 551 ग्राम हेरोइन को सीज किया गया जिसका मार्केट वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपीस और इस बेस पर हमने एक स्पेसिफिक एनडीपीएस केस अभी रजिस्टर्ड हम लोग करेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद में इंटरोगेशन के बाद में डिटेल्स भरपूर बता पाएंगे। वो गाड़ी कहाँ से आ रहा है मैम, कुछ पता चला क्या? गाड़ी सिलचर साइड से भी आ रहा था और बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग एक बार प्रॉपर इंटरोगेशन करेंगे कहाँ से आ रहा था और कहाँ जाने वाला था। Telamura Bukaste Bolongtang Betik by Khobja Kakra Shara Edisi Village ni Montang Village Amsa yo ownership no to ye kok bang like ha. Telamura Bukaste Bolongtang Betini Bukakti Edisi executive members of health department ni common colony Hazaka. Charshali Dam Chini Tama Jarabo Kakra Shara Edisi Village ni Montang Thayo JFM committee Rung Sara Panda Shankazaka. O Panda o Kucham committee Subaye Kutal committee Sanamzaka. O committee was Sonjid Riangno president ni Barzari Zaka te Indro Kumari Angno member ni Achuk Thani Barzari Zaka te secretary no Khobai Khorokchi Bororogno te Kutal committee Sanamzaka. Te Lamura Bukaste Bolong Betini officer Shobir Kanti Dash Koktuma Tumnai Rokni Buskango Shaka. O Amsini Lukurokno Rang Thongni Aji Mungno te Bolong no Kahamke Naikula Bagino o JFM committee Sanamzaka Hani Shaka. সবাইকে প্রথমে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমাদের তেলেমুরা ফোর্স সাব ডিভিশন এবং অবশ্যই বন দপ্তরের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা আজকে এখানে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি মূলত এখানে যে গ্রামবাসী যাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা বন দপ্তরের একটা কমিটি গড়া আছে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি, এটা নাম হচ্ছে রুংসাকা জেএফএম কমিটি। এইভাবে এখানে আরও 3-4টা কমিটি আছে আশেপাশে অঞ্চলে। আপনারা জানেন এই মোন্তাং অঞ্চলটা তার যে ন্যাচারাল সৈনিক ভিউ তার জন্য জানা যায়, যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার জন্য জানা যায়। তা আমরা অনেকগুলো জেএফএম কমিটি আছে, আমরা এটার প্রক্রিয়া হিসেবে নর্মাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আজকে আমাদের এটা বাৎসরিক একটা সাধারণ সভা হবে। এখানে আমরা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, তো সেগুলো একটু মানুষকে জানান দেওয়া এবং কমিটির পুনর্গঠন, এই যে তদারকি কমিটি আমরা বলি এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং সাধারণ সভা দুটোটা হয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই আমাদের এখানে আসা, একত্রিত হওয়া। স্যার, এখানে শোনা গেল যে মন্টাং তো এখন পরিচিত একটা, আপনি যে বলেছেন, তো বিষয়টা শুনলাম আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কিছু লোকজনকে যে ওনাদের জায়গাতে আপনারা দখল করবেন। দেখেন, বিষয়টা মিক্স হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানে আসাটা একটা কারণ, আর নোটিশের বিষয়টা আরেকটা। নোটিশটা হচ্ছে কি, এটা নর্মাল প্রক্রিয়া। কেউ যদি বন দপ্তরের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে, আমরা ভারতীয় যে বন আইন আছে অথবা কেউ যদি মাটি কাটে তার জন্য যে ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো অ্যাপ্লাই করি। কেউ যদি বনের প্রাণী মারে তার জন্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো করি। আর নোটিশের যে বিষয়টা সেটা এই আজকের চ্যাপ্টার থেকে বহু দূরে। আজকেরটা হচ্ছে আগে যে, এটা রুটিন ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি। আগে যে কমিটিটা ছিল রুংসাকা জেএফএম কমিটি, বছরে একবার করে নির্বাচন করতে হয়। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট কে হবে এগুলো আমরা ঠিক করি, কোষাধ্যক্ষ কে হবে ঠিক করি। আমরা এই প্রক্রিয়াটা শুধু আজকে করেছি। আর যেটা নোটিশের বিষয় সেটা হচ্ছে কি, এখানে মন্তাঙ্গির একটা অঞ্চল দখল করে কিছু ভদ্রলোক
তাদের নিজের মতো করে এখানে কনস্ট্রাকশন করছেন। ভদ্রলোক বলতে কে স্যার? এখানে যারা নোটিশ পেয়েছেন, নোটিশের মধ্যে আছে আমাদের যিনি এডিসির মাননীয় ইএম সাহেব, কমল কলি সাহেব, ওনাকে আমরা নোটিশ দিয়েছি। ওনার ট্রায়ালটা চলছে আমার SDF4 কোর্টে। তো আমরা এখনো ট্রায়ালটা শেষ করিনি, জাস্ট অন দ্য প্রসেস। তো পাশাপাশি এখানে আরও 8 জন, কারণ ডিউরিং দ্য প্রসেস কিছু নাম বেরিয়ে এসছে। কমল কলি সাহেবের যখন ট্রায়ালটা চলছিল, প্রসিডিংটা চলছিল, তখন উনি কতজন 8 জন লোকের নাম দিয়েছেন এখানে। এখানে একজন হচ্ছে হেমন্ত রিয়াং এবং তারই আত্মীয় স্বজন কয়েকজন বোন ভাই, এদের নাম দিয়েছেন। আমরা এদেরকে নোটিশ দিয়েছি। আচ্ছা, তাহলে আপনারা কি এডিসি গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করছেন? দেখেন, এখানে আমি গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডারে কাজ করি। এখানে যে মঙ্গিয়াগামী অঞ্চলটা, কথা বলছি, মঙ্গিয়াটা স্টেট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এডিসি প্রশাসনের আন্ডারেও কাজ হয়। কিন্তু যে এডিসি প্রশাসন কি করে, এই যে বন আইন আমি যে বলছিলাম, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট বা ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন এগুলো অ্যাপ্লাই করে না। আচ্ছা স্যার, এডিসি আমি কথা বলা শেষ করি, একটু আমি আপনার কথাটা আসছি। রিজার্ভেশন একদম নেই, কথা বলতে আমার জানা মতে আর কি। কথা বলতে আপনারা তো আপনি কথা বলতে দিন আমাকে, আপনি প্রশ্ন রেখেছেন, উত্তরটা শেষ হয়নি। এডিসি প্রশাসনের এই আইনগুলো অ্যাপ্লাই করার কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এগুলো অ্যাপ্লাই করবে স্টেট ফরেস্ট। আমি শুধু আমার রুলটা অ্যাপ্লাই করছি, আর কিছুই না। আমরা ওই শিক্ষিতুর মোটাবেতে তো দেখলাম, আমিও জানি, তো এটা তো কোনো একটা ফরেস্ট অ্যাক্ট এইভাবে তো নেই না। সেগুলো আপনারা যদি জানেন, এই মুহূর্তে আমার যতটুকু জানা আছে আমি এতটুকু বলেছি, এতটুকু করে দাঁড়িয়ে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে হয় আপনি আমার অফিসে আসুন। এডিসি এরিয়াতে কোনো ফরেস্ট রিজার্ভ কোনো জায়গা নেই, সেটা আমি দেখেন, আপনি প্রশ্ন করলে আমি সেই ওই প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে এই কথাটা আমি উত্তর দিতে পারি না। আমি জিজ্ঞাসা করছি স্যার, আজকের মিটিং এর মধ্যে যে আপনি ঘোষণা করেছেন যে এখানে একটা তরিজন হইব, তরিজন দেখেন কিছুদিন না একটু প্রশ্নটা শেষ হয়নি। এই তরিজন কতটুক একর নিয়ে কতটুক এরিয়া নিয়ে হবে না, এসাচ এমন কোনো এরিয়া নির্দিষ্ট হয় না। কি হয়, আমাদের ত্রিপুরাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর ফান্ডিংয়ে একটা ইয়ে হবে, প্রজেক্ট চালু হতে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এলিমেন্ট প্রজেক্ট, এর নাম হচ্ছে এলিমেন্ট প্রজেক্ট, ELEMENT এলিমেন্ট প্রজেক্ট। গ্রাউন্ড ওয়ার্ক প্রায় শেষের পথে, খুব সহসা এটা ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজটা শুরু হবে। স্যার, এটাও তো একটা এরিয়া নিয়ে যেতে হবে না? হ্যাঁ, এখানে মন্তাংকে কেন্দ্র করে যে প্ল্যানটা আমরা জমা দিয়েছি, সেটা আরো অন্তত 3 বছর আগের প্ল্যান। স্যার, এটা কি আগে আপনার প্ল্যান ছিল? একটু শেষ করি। বছর 3 আগে থেকে এগুলো প্রক্রিয়াগুলো চলছে, পেপার ওয়ার্ক চলছে। এবং আমাদের দাদেন যে PCCF সাহেব, হ্যাঁ, অলিন্দ রাস্তগি স্যার, উনি এসেছিলেন। দাদেন MLA সাহেব উনি এসেছিলেন, বারে বারে এসছেন। এখানেও প্রজেক্টটা চলাকালীন এবং আমরা যখন গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছিলাম, আমরা আমাদের PCCF এবং লোকাল যে পলিটিক্যাল অথরিটি তাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম, হ্যাঁ, এই প্রজেক্টটার যে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে। স্যার, প্রজেক্ট বা এখানে যে তরিজন একটা এরিয়া নিয়ে যেতে হবে এখানে, কিন্তু ওই এরিয়ার ভিতরে যারা বছর বছর ধরে এখানে জুম চাষ করা অবস্থায় যারা বাসিন্দা, ওদেরকে আপনারা ওই প্রজেক্ট করার ফলে তাদেরকে কই শিফটিং করবে না? দেখেন, যারা জুম চাষ করে বা যারা লোকাল বাসিন্দা, তারাই তো এই কমিটির অংশ। এই যে আজকে যে কি কমিটিটা, রুংসাগা যে কমিটি, তারা তো এই অঞ্চলের লোক, তারা তো এখানে থাকবে, তাদের জন্য তো পাট্টার ব্যবস্থা আছে। দেখেন, এখানে আপনাদের একটু ক্লিয়ার থাকা দরকার, প্রত্যেকটা কমিটি, যেখানে যে কমিটিগুলো আছে, তাদের একটা এরিয়া নির্দিষ্ট করা থাকে। গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাদের এই কমিটির একটা ব্রিজ তৈরি হয়, মৌ স্বাক্ষর হয়, MOU। এই মৌতে প্রজেক্ট এরিয়াটা কোনটা, CS প্লট নাম্বার কত, খতিয়ান নাম্বার কত, সব ডিটেল দেওয়া আছে। এরিয়ার কমিটির অনুযায়ী আপনি এখানে ওই প্রজেক্ট করতে চলেছে। এক্স্যাক্টলি ওই প্রজেক্ট এরিয়াতেই, জেপিএম কমিটির প্রজেক্ট এরিয়াতেই ট্যুরিজম হোক বা অন্যান্য প্রজেক্ট, যেমন আমাদের এখন স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্ট আছে, স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্টের এই এরিয়াতে হয়। এই ধরনের যত জেপিএম কমিটি আছে তার প্রজেক্ট এরিয়াতে হয়, এর বাইরে আমরা করি না। একটা পাট্টার জায়গাতে আপনারা কি দখল করে এবার সরকারি কোনো কাজকর্ম? পাট্টার জায়গাতে আমরা ঢুকি না। পাট্টার জায়গার মালিকানা বলেছিলেন আপনি, তো যারা পাট্টা কাগজ আছে তারা ডিমার্কেশন নাই, তাকে পাট্টা আবার ক্যান্সেল করা হবে, আপনি তো বলেছিলেন। আমি বলছি কোনটা, যদি কেউ যদি এই পাট্টাটার এর মধ্যে, এই যে প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে যদি ইলিগালি কোনো পাট্টা দেওয়া হয়, যদি প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে কোনো ইলিগাল পাট্টা দেওয়া হয়, ওই পাট্টাটা আমরা ন্যাচারালি আমরা প্রপোজাল দেবো ক্যান্সেল করার জন্য। আমি কোথাও ইলিগাল পাট্টা মানে ত্রিপুরাতে ইলিগাল পাট্টা দেওয়া চলছে? যদি কোথাও দেওয়া হয়, আমি বলছি ডিমার্কেশন করে দেখবো, যদি ইলিগাল দেওয়া হয় তো। যদি বলছি ইলিগাল পাট্টা ত্রিপুরাতে তো এমন কোনো শব্দ আপনার মুখে প্রথম শুনলাম। আমি জানি ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক, আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার? সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে।
উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং নিয়ে প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন উনাকে আগে বুঝতে দেন পুরো বিষয়টা। আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট বুঝবার পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন এই জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে ক্লিয়ার হচ্ছে কমিটির অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন আমরা ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার? সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং নিয়ে প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন উনাকে আগে বুঝতে দেন পুরো বিষয়টা। আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট বুঝবার পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন এই জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে ক্লিয়ার হচ্ছে কমিটির অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন আমরা লোকদের কিছু পাইয়ে দেওয়া বা ইনকাম করে দেওয়ার লক্ষ্যে আমি এটা মন্টাং করেছি ওনাদের সহযোগিতায় বা ওনাদের স্বার্থে। তো এখন আপনারা এভাবে নোটিশ ধরে দিচ্ছেন, তার মানে তো আপনারা ওদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, সরকারি অথচ উন্নয়ন করার কথা আপনারা না। আমি কথাটা বলছি, দেখেন আজকে মিটিং এ কমল কলেজ সাহেবকে আমি চিঠি দিয়েছি এবং ওনাকে পার্সোনালি ওনার অফিসে পৌঁছে দিয়েছি, উনি তো আসেননি। আমি ওনার সহযোগিতা চাইছি একজন লোকাল অথরিটি হিসেবে। আমি চাইবো লোকাল যারা পলিটিক্যাল অথরিটি মানে প্রতিনিধি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা। কেন? কারণ উনিও চাইছেন ডেভেলপমেন্ট, আমরাও চাইছি ডেভেলপমেন্ট। কেন আসবে স্যার? আচ্ছা, এডিসি তো স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো দরকারি প্রয়োজন পড়ে না, সেটা আমি জানি না, এবার আমি কোনো কমেন্ট করব না। আচ্ছা স্যার, লাস্ট আমার জানার মতে অ্যাকর্ডিং টু আপনি আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন, এজ এ আমি লোকাল অথরিটি হিসেবে আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন যে স্যার এই জায়গাটা আমার পাট্টা, আমার কাজ কি? আমার ভেরি ফার্স্ট স্টেপ আমাকে দিতে হয় এটা কনফার্ম করা যে আপনি কাগজটা পেশ করছেন, পাট্টার কাগজটা, এটা হয়তো ইট ইজ কারেক্ট ডকুমেন্ট অর কোনো ধরনের নিজের তৈরি বানানো ফেব্রিকেটেড ডকুমেন্ট। এটাকে কনফার্মেশনের জন্য আমি নিয়মমাফিক এসডিএম সাহেবকে দিতে হয়, কারণ উনি এটা সোল অথরিটি, উনি রেভিনিউ পার্সন। এটা তো কনফার্ম না করে নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া তো অন্যরকম। নোটিশ তো ফার্স্ট কাজ, নোটিশ না দিলে উনি আসবেন না তো। আচ্ছা, পাবলিকের এখন একটা পরিচিত জায়গা এবং ফেমাস মোটামুটি হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে আপনারা একে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে পাবলিকের কমপ্লেন। পাবলিক কারা? এই জায়গাটা যদি হয় রুংসাকা জেভিএম কমিটি, এবং ওই জায়গাটা এই জায়গাটা কার আরেকটা কমিটি মার্থুন দল, এখানে দুইটা কমিটি আছে পাশাপাশি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি। তো কমিটি কারা? আমি তো গ্রামবাসী নই, এখানে লোকালদেরকে নিয়ে তো কমিটি, তো আমি লোকালদেরকে ওদের জায়গাটা বুঝ দিচ্ছি, তো আমি ছিনিয়ে নিলাম কোথায়? লোকাল বলতে আপনারা কি সবাইকে দেখেছেন আজকে আসার জন্য? সবাইকে ডেকেছি। কয়জন এসছে? সবাই দেখেন কজন এসছে, আপনি যারা এসছে সবাই দেখেছেন। এখন কেউ যদি না আসতে পারে আমি তাকে বেঁধে আনতে পারবো না। আমি সবাইকে চিঠি পাঠিয়েছি ইনক্লুডিং কমল কলি সাহেব, এবং যাদেরকে নোটিশ দিয়েছি তাদেরকেও আমি চিঠিপত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণ পত্র দিয়েছি। কে এলো কে না হলো, এখন যদি কেউ না আসে আমি তো বাধ্য করতে পারি না, আমি নিমন্ত্রণ দিতে পারি। ঠিক আছে, এখন বলুন। বিলকুল বেআইনি, বিলকুল বেআইনি। যারা গাড়ি পার্কিং দিচ্ছে বা যারা দোকান করছে, যারা সব বেআইনি। দোকান করাও বেআইনি। এই যে দোকান করাটা বেআইনি না, কিন্তু সরকারি জায়গায় বসে যখন আপনি সরকারি জায়গায় ঢুকলেন কোনো পারমিশন না নিয়ে, আপনি তো এখনো সেটা হচ্ছে বেআইনি। স্যার ভেরিফিকেশনটা কনফার্ম হচ্ছে না, বেআইনি পাতার ভেরিফিকেশনটা ওইখানে কনফার্ম হয়নি, আপনি এখানে তো এখনো বেআইনি বলতে পারি না তো? অবশ্যই বলতে পারি। যখন আমি ওনাদেরকে নোটিশ দিলাম ওনারা আসছেন না, আমি দিনের পর দিন শুধু নোটিশ দিয়ে যাচ্ছি, থার্ড নোটিশ ইস্যু হয়েছে, এখন যদি না আসেন তাহলে আমি কোর্টে যাব। ঠিক আছে, আপনি ভালো কাজ করছেন স্যার। ওইদিকে কমল কলি সাহেব পার্সোনালি বলেছেন গামাই বাড়িতেও ইলিগাল ভাবে থাকছে, আপনারা কি নজরে পড়ছেন না এগুলো? গামাইয়ের কোন জায়গায়? ওই যে বান্দর সম্বন্ধে ভিতরে কিছু সংখ্যক নোটিশ পেয়েছে, সবাই নোটিশ পেয়েছে, তো এত বছর থাকলো তারা তো এখন যাবে না, ওঠে যাবে না। না সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। এটা ফরেস্টের জায়গা, আমি আবার অ্যাকশন দিয়েছি। ঠিক আছে স্যার, 50-60 জন পরিবার আছে। তার গ্রস কেসটাকে আপনি জড়িয়ে ফেললে হবে না। আমি বলছি এই যে কেসটা সামনে যখন এসছে, এখানে কেউ আনঅথরাইজ ল্যান্ড ক্রুজ করেছে এবং কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে, ইলিগালি কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে ফরেস্ট ল্যান্ডে, আমাদের কাছে যে রেকর্ড। কিন্তু যেহেতু সোল অথরিটি হচ্ছেন এসডিএম সাহেব, উনাকেই বলতে হবে যে এটা ইলিগালি, এটা কি এনক্রোচমেন্ট হয়েছে। আমি ডিমার্কেশনে পড়ি বলতে পারবো, তার আগে বলতে পারবো না। কতজন আছে ডিমার্কেশন পাইছে এবং কতজন আছেন
এই গ্রামে? আমি কথাটা পরিষ্কার নয়, আবার একটু বলুন। যারা পাট্টা প্রাপক তাদেরকে আপনারা কি চিহ্নিত ভাবে জমি এখানে ভেরিফিকেশন করে দেওয়া আছে হয়েছে নাকি এটাই? যাদেরকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ। এটা তো যারা যারা পাট্টা পেয়েছেন ম্যাক্সিমামকে দেওয়া হয়েছে, কারা কারা পায়নি সেটা তো আমি জানি না। তাহলে যারা পেয়েছে আপনারা ম্যাক্সিমাম দেওয়া হয়েছে। আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছেন, একজন বসবাস করছে, ওদেরকে নোটিশ দেওয়া তো একটা হয়রানির শিকার হচ্ছে ওরা। হয়রানি না, নোটিশ আপনারা দেওয়াটা হঠাৎ normal, করে এটা আইন প্রশাসনের এটাই নিয়ম। আপনি নিয়মটা আমি বানাই না, আপনার ডিমার্কেশন ছাড়া কেন নিয়মটা নোটিশ আমি দেন বানাই না, আপনারা? নিয়মটা আমি বানাই না। দেখুন আমি ওরা একটু হ্যাঁ, ওরা মন্থাং বলে আমি এখানে আসার পরে জানলাম, মন্থাং বলে একটা জায়গা, কারণ এখানে আমাদের প্রজেক্ট চলছে। কবে আমি এসেছি এখানে? প্রায় 2 বছর হলো। আমি আসার পরে জানলাম যে এখানে মন্থাং নামক একটা জায়গা, এখানে আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। কিভাবে আমি নরমাল মন্টাঙের নাম আমার কি? বিট অফিসার আছে তো, এটা কাকড়াছড়া বিট, ঠিক আছে, এখানে আমাদের কমিটি আছে তো, ঠিক আছে। আমি না জানলে কি করে হবে? না সেটাই তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু এটা একটা পরিচিত জায়গা, আপনি বলছেন 3 বছর আগে এটার একটা প্ল্যানিং চলছে, যখন এখানে সবকিছু হয়ে গেছে তখন আপনারা কি অবজেকশন দিতে পারছেন? দেখুন ওনাকে আমার এখন আমি কোর্টের যেহেতু ট্রায়াল চলছে এই ব্যাপারে কিছু বলবো না। আমার ট্রায়ালে কি হয়েছে না হয়েছে, কি বেরিয়ে আসছে, আমি কিছু বলবো না, ইনকোয়ারির স্বার্থে এগুলো বলা উচিত না। তো আমি আমার দেখেন, কেউ ব্যক্তিগত শত্রু নয়, আমি পার্সোনালি কিছু নিচ্ছি, নাথিং পার্সোনাল। আমি অফিসিয়াল আমার কাজটাই শুধু করে যাচ্ছি। ইন কোর্স অফ টাইমে আমি আমার কাজটা করবো, এই ব্যাপারে আমি কিছু বলবো না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো মানুষের উন্নয়ন করে, তো ওদের পক্ষে তো ক্ষতিকর হচ্ছে যারা এখন দোকান করছে বা কিছু ইনকাম করছে। দেখুন ওরা কি করছে, ইনকাম করছে, আমি এতটুকু জানি, আমার যে লোকাল ইনফরমেশন, কিন্তু আমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। ইনফরমেশন দিয়ে কিছু হয় না। প্রাইমারি ফেসে যেটা আমি জানতে পেরেছি যে ইলিগালি এখানে কনস্ট্রাকশন করছে। স্যার আপনি যাও করছেন, এবার কমিটির মাধ্যমে আপনি যেখানে এখন আমি চাইছি আমরা স্টল বানিয়ে দেবো রাস্তার কিনারে, এখানে লোকাল লোকজন ব্যবসা করবে। বানান সুন্দর কথা, এটাই আজকে জানার দেওয়ার জন্য করছেন আপনারা। না না, এটাই বলতে এসেছি আমি। তো আগে করুন, তারপরে কথা বলুন। আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলে বলছি। रिंकुआव गलाई गणेश दास मुंगई खरकसा शिकलानी लांगमा चखा पातिमुं पातिफा फटिग्राय थानाबाय खबजा राजनगर आमसयो पक्तमाव साइमानखा सारसाली फुंगो आमसनि लुकुरक अ पातिमुंनो नुगै आमसे कितिंगै वानालायजा आमसनि लुकुरक लगे लगेनो फटिग्राय थानावा कक्तमा रहरका आबनि यागुलो हरबो थानाय तांबेदेगो कक्तमा रहर साकमानि लगे लगेनो हरबो थानाय ब्रिन्दियारक फायै आमसनि लुकुरकनि सुबा सुबाय रिंकुआव गलायजाक सिकलानि मांगपिथिनो खसावै फटिग्राय साकाम नगद तलाङै थांगा थैनाय सिक्लानि मुं ओंखा गणेश दास उमर बिसिचिथाम बुफानि मुं हिरेन्द्र दास अ सिक्ला तामनि बागै रिंकुआव फायै अब हाइके थैनायनि नांखा आबनो तयै सोंमुं आसाय तंखा लुकुरकनि ताबुक आबनो नायनो बान्ता अ पातिमुंनो तयै नायमुथां बदलरक तामै जाफ्रि नाहानो अ पातिमुं पातिमा बागै आमसे कितिंगै लुकुरक खा खामलायजा আরে এত লট আছে তো গাড়ি ঢুকতে পারছে না। জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমন লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমন লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি
লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবে তংখে যতন বাক্সা তামলা নানিতে তো দফানি বাগে থৈচু খরিও বিনি मनयैनो जोंनो लामसुखु जरालायाखो ताबुबो याप्रि बाक्साखे सेदि लाई थांगैलो मुक्ति सकरे ताकाबि जरालायाखो ताबुबो शालशानाय नामो चुंबो नोगला दफानि माथा चिरि खोगै काबैबो के बोखना गला खोरा जे तुम्हारे जरालायाखो ताबुबो याप्रि बाक्साखे सेदि लाई थांगैलो मुक्ति सकरे ताकाबि जरालायाखो ताबुबो याप्रि बाक्साखे सेदि लाई थांगैलो मुक्ति सकरे ताकाबि bela-bela hamba tajak lahin pulung जरालायाखो ताबुबो याप्रि बाक्साखे सेदि লাই থাঙ্গলো
মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়া রায়াখো তাবুকো ইয়াপ্রি বাকশাখে সে माइक्रोमन लॉक करे लॉक होस्टल सुपर आयो होस्टल सुपर के आयो सुपर मैडम के राजेश खाइए क्या सब लाइक करे होस्टल सुपर दिन और फैन पुलिस मैला दिसे এটা সব মুছাই দাও হ্যাঁ এটা স্কিপ করব হ্যাঁ স্যার কো বড় সাবল করে বড় সাবল আছে বলে এই গাড়ি 좀 늦게 날 때도 팬 치면서 가있었어. Di bola, mana kata mayor saya nggak tahu nih. Itu nanti saya pun mayor. Mana वो वाचा सोगे mana सारी को काम कर लेंगे. Ini sampai kulit biasa. Program कैसे चलता है? Kulit pun sari itu ibar. Kamu kayak store untuk. Program कैसे रहते? Wih koro tuh mau sari jaga. Ini kamu bisa kau. Kamu kamu kan minum लाइट जो कथन मत जो चामड़ी कथन मत होना ए दिगर पेंशन करे आगे मास कैसे पड़े लागे आगे मास कैसे पड़े लागे तुम नहीं होगा आगे ना हो गया तो नहीं जाते या खत्म पहले
टॉयलेट लाइट करे लाइट तो बहुत साथ में बात करे यहाँ के कैसे सिर्फ रिपेयर करता हूँ वो लाइट कैसे का पसंद है देखो तो साथ में तो गाड़ी जाके करो रिपेयर yang टॉयलेट और दवाखाना को और दिले पकड़ा सकती है कौन सा स्थल है আরে যত বিমান আছে সব আছে আমার কাছে এখন কোন আমরা শুধু কোন আমি দেখব স্যার ফার্নিচার আছে ফার্নিচার ডিসিশন দেন আমি ফার্নিচার ये डिसीजन সব ফার্নিচার স্যার ওর মত সমীরণ দেখুন ডিসিশন দিছিল সব ফার্নিচার रिक्विजिशन पाठान और हमने आया देखें घुसे मासे में तो मिनिमम 2 बार आया देखें और वीडियो कॉल करने में हां ये जैसे का फिल्म इसे लगा दिली तो चलेगा मैडम दीदीमुनी ओ दीदीमुनी এদিকে এটা চলে এটা তো চলে এদিকে বৃষ্টির মধ্যে ফেরান কোকি ঠিক হ্যাঁ পুরো তো 10-15টা যখন কই ঠিক পাঁচটা পাঁচটা রিজার্ভ আছে रामपुर यहाँ हम खाबो हम खुला मन लगी रामपुर यहाँ हम खाबो वो तो डिपार्टमेंट में अब कोनो प्रॉब्लम करे न जे जे नमन खास के छी ये जेन के डिपार्टमेंट को जो आराम में तो कोनो प्रॉब्लम तो आनी सर हम कष्ट में माया है माया सर हम यो है ऊपर दिखा तो सब ये আছে अरे तो के देखो जरूर पड़ेगी है तो के देखो मैडम इधर तो है बात सुनिए एक मास ही ना प्रत्येक मास ही ऐसे लेवल होता है सर लारा दी लारा भी पास है सर मैं किसे लागे रे Bahan, kita kontrolnya gimana? Sini kok. Ini kok bahan mai masalahnya sih. Super. Ya mau kayak gitu. Ini kau namanya namanya. Bukan. Sakatin deh, abo. 2 बार 3 बार ठीक है खबर यार करो बात ठीक है उस खाद डेमो बड़े रोहन से हम इसका फोटो चिन्हों या बोला बोला तू वाले Joralayaku tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi Joralayaku tabupo ya pribaksha kheshedi Joralaya
প্রিবাক শাখে সেদিন অমল লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবুক ইয়া প্রিবাক শাখে সেদিন অমল লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবুক ইয়া প্রিবাক শাখে সেদিন লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবুক শালশানাই নাম চুম্ব নগলা দফানি মাথা চিরি খগই কাবইব কে বক নাগলা খোরা যে তোমাবে কমল থাঙ্গা জোড়ালায়াখো তাবুক ইয়া প্রিবাক শাখে সেদিন লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবুক ইয়া প্রিবাক শাখে সেদিন লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবি
level-level hamba ta jot lahin khulung joralaya kho tabu ya pribak shakhe shedi homon lai thang ulo mukti shokore takabi joralaya kho tabu ya pribak shakhe shedi विश्व कल्याण की बात करता है और यही विश्व कल्याण का मुख्य लक्ष्य है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आयोजित किया गया ये G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें आए हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उन्हें कार्यांजलि अर्पित करेंगे। सत्य अहिंसा की जो सीख उन्होंने सिखाई पूरी दुनिया को, उसको आत्मसात करेंगे। भारत भारतीयता के उन मंत्रों को यहाँ पर चरितार्थ होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस का अंगवस्त्र देकर भारत भारतीयता का प्रतीक और साथ ही साथ खादी का प्रतीक, खादी के दिए हुए ये अंगवस्त्र जो है उनसे स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रमुखों का, और स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो ये वह स्थान है जहाँ पर शांति के प्रणेता, अहिंसा के पुजारी जहाँ पर चिरनिद्रा में लीन है, लेकिन वहाँ पर जलने वाली निर्वात निष्कंप दीपशिखा सत्य अहिंसा का पाठ दुनिया में बताती है। एक ऐसी अलग जगाती है जो भारत भारतीयता को, विश्व बंधुत्व की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करती है, प्रतिस्थापित करती है। और उन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि राष्ट्र निर्माण में, नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख घेब्रेयेसस वो भी पहुंच चुके हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे उनका, और ये सभी राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख सामूहिक रूप से वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ही लगातार भारत कार्यांजलि भी दे रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। वो कार्यांजलि स्वच्छ भारत अभियान के रूप में है, वो कार्यांजलि गरीबों के अंत्योदय के रूप में है, वो कार्यांजलि आवास निर्माण करके विकास के पायदान पर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने की है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा था कि मैं एक जंतर देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, जब भी कोई कार्य करें आप, जब भी कोई निर्णय लें आप, तो आप यह ज़रूर सोचें कि आपका वो कार्य, आपका वो निर्णय अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कितना प्रभावित करेगा। सर्वोदय की भावना, जिससे कि अंत्योदय का मंत्र निकला, और अंत्योदय जिसको आत्मसात करते हुए पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं WHO के प्रमुख घेब्रेयेसस का। और विशिष्ट भारतीय अंदाज में खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से उनका स्वागत किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने सत्य अहिंसा को एक हथियार के रूप में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। सत्य अहिंसा का सत्य अहिंसा का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया पूरी दुनिया को, अगर देखें तो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र को ही आत्मसात करते हुए नए भारत के नीतियों का निर्माण हुआ और आज एक नए भारत को दुनिया देख रहा है। गांधी कुटीर जैसी एक संरचना बनाई गई है। गांधी जी ने अपने जीवन को, चाहे वो सत्य के प्रयोग हो, चाहे वो सत्याग्रह के प्रयोग हो, उनको उन्होंने पूरी जीवन उन्होंने अपना लगाया सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए। पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह के द्वारा विस्तारवादी सोच को मात दी जा सकती है,
कैसे सत्याग्रह के द्वारा औपनिवेशवाद की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है, औपनिवेशवाद से आज़ादी हासिल की जा सकती है। स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंगवस्त्रम देकर। खादी जो कि चरखा काटते थे, जो कि चरखा काटकर सूत काटकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाने का काम, ग्राम स्वराज की स्थापना की संकल्पना को साकार करने की नीति जो गांधी जी ने दी, वो गांधी जी का सर्वप्रिय खादी वस्त्र जो है उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों का स्वागत कर रहे हैं, जो कि एक एक करके पहुंच रहे हैं राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनमें भगवान राम की मर्यादा, श्री कृष्ण की अनासक्ति, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम, सब कुछ उनमें समाविष्ट था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो अनेक दिग्गज नेता, विचारक सबने गांधी जी से प्रेरणा ली। चाहे नेल्सन मंडेला की बात करें, आंग सान सू की बात करें, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करें, हर एक व्यक्ति गांधी जी के महान व्यक्तित्व से अभिभूत था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि भारत यात्रा और साथ ही साथ गांधी जी की समाधि की यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा सरीखा बताया। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो चाहे वो मध्य पूर्व हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग हो, चाहे वो अफ्रीका के देशों के साथ आज भारत के बढ़ते हुए ऐसे संबंध हो जिसको ग्लोबल साउथ की आवाज़ कही जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ पर बात कही जाती है, सत्य अहिंसा के द्वारा एक तटस्थता की नीति का अनुसरण करते हुए, निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते हुए, संवाद और कूटनीति के जरिए वैश्विक विवादों के समाधान के सिद्धांत को अनुपालन करते हुए जिस तरीके से भारत आज आगे चल रहा है, नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, विदेशी मेहमानों का, G20 में पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्षों का, खादी के अंगवस्त्र से। खादी जो कि वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें महात्मा गांधी के ऐसे सूक्त पिरोए हुए हैं, ऐसे ताने बाने बने हुए हैं जिसमें सत्याग्रह भी है, जिसमें अहिंसा भी है, जिसमें अस्तेय अपरिग्रह की भी बात है, जिसमें ब्रह्मचर्य की बातें कही गई हैं, जो सनातन संस्कृति के मूल बिंदु थे, जो सनातन संस्कृति के मूल नैतिक नियम थे, उनके ताने बाने को पिरोकर जिस भारत का निर्माण किया गया है, उसी नए भारत को नया अभ्युदय देने का कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खादी के वस्त्रों से स्वागत कर रहे हैं। राजघाट पर इस समय पहुंच चुकी हैं शेख हसीना वाजेद। इनके वालिद साहब जो कि शेख मुजीबुर रहमान, वो खुद महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे और उन्होंने कई मौक़ों पर ऐसे कहा कि जब उन्होंने वहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष में नेतृत्व का काम किया तो अनेक ऐसे मौके आए जब गांधी जी ने प्रेरणा दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के लिए संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला हो, या फिर शेख मुजीबुर रहमान हो, या फिर मार्टिन लूथर किंग हो। अनेक तरीके से एक समावेशी सम्मानजनक समाज की स्थापना करने का जो मंत्र दिया गांधी जी ने, उसको आत्मसात करते हुए एक विश्व का निर्माण, एक समावेशी विश्व का निर्माण, जहाँ पर सत्य और अहिंसा के मूल्यों की प्रतिस्थापना हो, ऐसे मूल्यों को प्रेरित करने का काम किया प्रधानमंत्री, ऐसे मूल्यों को स्थापित करने का कार्य किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख हसीना वाजेद पहुंची हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के अंगवस्त्र से। बांग्लादेश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले इनके पिता ने गांधी जी को आदर्श तुल्य बताते हुए कहा कि अनेक ऐसे मौके जहां पर धैर्य और संयम की परीक्षा होती है, वहां पर महात्मा गांधी एक उम्मीद और प्रेरणा स्रोत के रूप में बनते हैं, विश्व को नई राह दिखाते हैं, संघर्ष की नई व्याख्या करते हैं, सत्याग्रह का नया पाठ सिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से दमनकारी शक्तियों को सत्य और अहिंसा के हथियार से पराजित किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा के जो हथियार का नया सत्याग्रह के हथियार का निर्माण गांधी जी ने किया, वो विश्व संस्कृति के लिए, मानव कल्याण के लिए अनुपम निधि है कि बगैर किसी रक्तपात के रक्तहीन क्रांति की जा सके। और वो रक्तहीन क्रांति अनेक देशों में हुई है। गांधी के अभ्युदय के बाद अनेक देशों को स्वतंत्रता हासिल हुई है, अनेक देशों का निर्माण हुआ है।
और एक एक करके सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों की और खादी के अंग वस्त्र के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। खादी जो कि एक वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें गांधी जी के मूल्य समाहित है, खादी जिसमें भारतीयता समाहित है और उन्हीं खादी के अंग वस्त्र से स्वागत किया जा रहा है विदेशी मेहमानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन अगर देखें तो एक पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा अप्रतिम व्यक्तित्व है जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो भारत के मूल्यों को, भारत भारतीयता के सनातन मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक राजनीतिक रूप से नए संघर्ष के सिद्धांत को स्थापित करते हैं महात्मा गांधी जी। जहाँ पर सत्य का आग्रह है, जहाँ पर अहिंसा एक हथियार के रूप में है, जहाँ पर हिंसा को कोई जगह नहीं है, जहाँ पर रक्तहीन क्रांति की बात की जाती है और रक्तहीन क्रांति ऐसी जिसमें सत्य और अहिंसा के हथियारों का इस्तेमाल हो। प्रवीण जुगनाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समय पहुंच चुके हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अंग वस्त्रम देकर सभी विदेशी मेहमानों का और सभी राष्ट्राध्यक्षों का। भारत और मॉरिशस के संबंध अगर देखें या फिर भारत के अन्य सदस्य देशों के साथ संबंध देखें तो बेहद प्रगाढ़ हुए और G20 शिखर सम्मेलन इन संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने का एक अप्रतिम अवसर है। यहाँ पर नए दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए उपलब्धियों की नई राह दिखाई गई है पूरी दुनिया को, एक मानव केंद्रित विश्व निर्माण की व्यवस्था का जिसमें प्रतिपादन किया गया। मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रवीण जुगनाथ का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर विदेशी मेहमानों राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और गांधी जी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक नए आत्मनिर्भर सबल सशक्त भारत का निर्माण कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत भारतीयता के मूल्यों को जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने पुनर्स्थापित कर रहे हैं, उसी तरीके से गांधी जी के सिद्धांतों को भी विदेशी मेहमानों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से गांधी आज भी भारत भारतीयता और भारत की संस्कृति, भारत के समाज, भारत की सोच, भारत की विदेश नीति और भारत के राष्ट्र निर्माण की नीतियों में समाहित है। गांधी जी जो कि सर्वोदय की बात करते थे और उसी सर्वोदय के मंत्र को अंत्योदय के मंत्र के रूप में आत्मसात किया गया और पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ महात्मा गांधी से जुड़े हुए अनेक विवरण और तथ्य बता रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। आज पूरी दुनिया आज श्रद्धांजलि देगी। दुनिया के बड़े ताकतवर देशों के समूह के रूप में राष्ट्राध्यक्ष और संगठनों के प्रमुख राजघाट लगातार पहुंच रहे हैं, जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं भारत की परंपरा के अनुसार खादी के वस्त्रों से विदेशी मेहमानों का और एक एक करके विदेशी मेहमान लगातार राजघाट पहुंच रहे हैं। दुनिया पर अगर सर्वाधिक प्रभाव एक व्यक्ति के रूप में और सोच के रूप में अगर किसी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है तो महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालते हुए पूरी दुनिया को सत्याग्रह का पाठ सिखाया, सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया, अहिंसा को एक ऐसे उपकरण और हथियार के रूप में स्थापित किया जो कि रक्तहीन क्रांति के रूप में
सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महान एक हथियार के रूप में, उपकरण के रूप में स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वागत कर रहे हैं लगातार पहुंचने वाले राजघाट पर विदेशी मेहमानों का, और गांधी जी के जीवनचर्या से जुड़े हुए अनेक बातों को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं। और चकित कर देने वाला, मुदित कर देने वाला महात्मा गांधी का वो व्यक्तित्व जो कि अपने जीवन भर सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने अपने जीवन को लगा दिया। जहाँ पर उन्होंने अहिंसा के प्रयोग के द्वारा भारत को स्वतंत्रता संघर्ष में नई राह दिखाई, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग का प्रतिपादन करते हुए विश्व के अनेक औपनिवेशिक सत्ताओं को चुनौती देते हुए नए राष्ट्रों के निर्माण में वहाँ के नेताओं को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। वहीं गांधी जी पूरी दुनिया के लिए श्रद्धेय हो जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं राष्ट्राध्यक्ष राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक निर्वात निष्कंप दीपशिखा आप देख रहे हैं, जो कि हमको सर्वोदय का पाठ पढ़ाती है, जो कि हमको सत्य अहिंसा का मार्ग सिखाती है, जो कि हमको पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती है, जो अहिंसा को परम सत्य बताती है, जो अहिंसा को धर्म बताती है और अहिंसा के अनुसरण की बात करती है। गांधी जी ने पूरी दुनिया को बताया कि सत्य के अनुसरण से सत्य को सत्य का स्वरूप देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य में ईश्वर का वास होता है। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो सर्वोदय के द्वारा, न्यास की भावना के द्वारा, ट्रस्टीशिप के द्वारा उन्होंने एक ऐसे समावेशी समतामूलक समाज के निर्माण की संकल्पना की जिसमें कि किसी तरीके का ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जहां पर लोगों के बीच किसी तरीके का विभेद न हो। और इस समय दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं राजघाट पर, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। गांधी जी के व्यक्तित्व को अगर देखें तो कहा गया है कि गांधी का कर्तव्य क्षेत्र तिककाल नहीं है, गांधी हैं कल्पना जगत के अगले युग के, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। अगर देखें तो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी ने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया। सत्य के संघर्ष के द्वारा नए राष्ट्रों के निर्माण में अपने साध्य और साधन दोनों की सूचिता की बात महात्मा गांधी करते थे। अगर साध्य के को हासिल करने में साधन की भी सूचिता नहीं है तो गांधी जी को वरेण्य नहीं था, वो गांधी जी को स्वीकार्य नहीं था। साध्य और साधन दोनों को सूचिता का, दोनों की पवित्रता का प्रतिपादन करते हैं महात्मा गांधी। और सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए एक सत्य साधन के लिए सत्य साधन द्वारा सत्य साध्य की बात करते हैं। सर्वोदय के सिद्धांत की बात महात्मा गांधी करते हैं। इसमें एक समतामूलक समाज की स्थापना की बात हो। भारत के अगर स्वतंत्रता संघर्ष को उन्होंने नया राह दिखाया तो भारत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में भी महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। चाहे वो अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात हो, चाहे वो दलितोद्धार की बात हो, चाहे वो अलग अलग समाज के उन्नयन की बात हो, समूचा का समूचा उनका व्यक्तित्व समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहा। और मानवता के कल्याण का महामंत्र जो उन्होंने दिया वो दुनिया ने सत्य अहिंसा के रूप में देखा। और सत्य अहिंसा के प्रणेता के समाधि स्थल पर इस समय पूरी दुनिया पहुंच रही है। दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन का समूह और उनके राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख पहुंच रहे हैं, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राजघाट पर आने का सिलसिला विदेशी मेहमानों का लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के मूल्यों को दुनिया में स्थापित करते हुए खादी के वस्त्र से अगवानी कर रहे हैं। खादी के वस्त्र को अंगवस्त्र के रूप में भेंट करके विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा को दुनिया के सामने स्थापित कर रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी ने खादी सूत काटने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे देश को, उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने पूरे देश को कहा कि हर व्यक्ति को श्रमदान करने के साथ ही साथ स्वदेशी का उन्होंने आह्वान किया, सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया, ग्राम स्वराज के सिद्धांत का उन्होंने आह्वान किया।
ग्राम स्वराज की जो संकल्पना उन्होंने की वो ऐसी संकल्पना थी जो कि कुटीर उद्योगों के स्थापना के द्वारा गाँव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देते हुए कैसे भारत का निर्माण किया जाए, जहाँ स्वराज भी हो, जहाँ स्वराज भी हो, जहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आप में आत्मनिर्भर भी हो, क्योंकि गांव हमारे आत्मनिर्भर होंगे तो अंततः राष्ट्र हमारा आत्मनिर्भर होगा। ऐसे विचारों को देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया और उन्हीं मूल्यों को आत्मसात करके आज नए भारत को गढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अगवानी कर रहे हैं गांधी जी के परम प्रिय वस्त्र खादी द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा उनको भेंट करके, और साथ ही साथ गांधी कुटीर के रूप में स्थापित गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रतिपादन करने के एक स्वरूप के रूप में गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक नियमों को दुनिया के सामने एक बार स्थापित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। और भारतीयता की अगर बात करें तो उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा के द्वारा पूरी दुनिया को नई राह दिखाई, शांति के अधिष्ठाता और शांति की प्रणेता यहीं पर चिर निद्रा में लीन है। राजघाट भारत के हृदयों में राज करने वाले महात्मा गांधी का चिर विश्राम स्थल है और इस चिर विश्राम स्थल पर इस समय दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुख पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि गांधी का सर्वोप्रिय वस्त्र था, जो कि जिसने कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, उन्हीं वस्त्रों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। और साथ ही साथ गांधी जी के नीतियों के बारे में, गांधी जी के नैतिक नियमों के बारे में, गांधी जी के सामाजिक और राजनीतिक मानदंडों और सिद्धांतों को समझा रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों को। सत्य और अहिंसा का वह पाठ जिसने पूरी दुनिया के इतिहास और भूगोल पर विशिष्ट छाप छोड़ी, जिसने कई देशों के भूगोल को बदल दिया, जिसने कई महापुरुषों के अभ्युदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये पूरा का पूरा राजघाट इस समय बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और गांधी जी यहाँ पर, जो कि हमारे हृदय में राज करते हैं, राजघाट पर एक शांति के अधिष्ठाता के रूप में, शांति के प्रणेता के रूप में चिर निद्रालीन है। और उसी समाधि स्थल पर आज दुनिया श्रद्धावनत होगी। G20 के राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख वहाँ पर श्रद्धा सुमन करने पहुँच रहे हैं महात्मा गांधी। ये निर्वात निष्कंप दीपशिखा में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लौ है, ये वो लौ है जो हमारे दिलों में जलती है गांधी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के रूप में। ये वो लौ है जो कि हमें सत्याग्रह सिखाती है, ये वो लौ है जो हमें सर्वोदय सिखाती है, ये वो लौ है जो कि समतामूलक समाज के लिए हमको प्रेरित करती है। राजघाट पर G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। महात्मा गांधी ने एक समतामूलक समाज की स्थापना का जो उन्होंने सपना देखा था, एक ऐसे ही समतामूलक समाज की स्थापना के निर्माण में प्राणपण से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए कार्यांजलि स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और समूचा देश खुले में शौच से मुक्त हुआ। एक महत्वपूर्ण कार्यांजलि, एक विशिष्ट कार्यांजलि दी गई राष्ट्र द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। सर्वोदय के सिद्धांत को, अंत्योदय के सिद्धांत को, समाज के अंतिम पायदान के पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत निर्माण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समय राजघाट पर स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का अंगवस्त्र के द्वारा, खादी के वस्त्र के द्वारा, खादी के वो वस्त्र जिनमें गांधी जी के सिद्धांत समाहित हैं। और विदेशी मेहमानों को गांधी जी के जीवन से संबंधित, गांधी जी के विचारों से संबंधित, गांधी जी के भारत भारतीयता के मूल्यों से संबंधित अनेक
मानकों को, अनेक सिद्धांतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से न केवल गांधी जी ने भारत की आज़ादी के आंदोलन में, भारत के सामाजिक समरसता के निर्माण में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के विशिष्ट रूप में पूरी दुनिया के लिए सत्य अहिंसा का मार्ग अनुसरण करते हुए एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले विश्व की निर्माण की कामना की। भारत की विदेश नीति में, भारत की अर्थनीति में, भारत की समाजशास्त्र में गांधी जी का जो स्वरूप दिखता है वो सर्वोदय के रूप में दिखता है, वो सत्य अहिंसा के अनुनायक के रूप में दिखता है, सत्य अहिंसा के पुजारी के रूप में दिखता है और भारत भारतीयता के उस स्वरूप के रूप में दिखता है जो सनातन संस्कृति के मूल्यों को अपने में समाहित किए हुए पूरी दुनिया को बताता है कि किस तरीके से भारत भारतीयता विश्व बंधुत्व की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, विश्व कल्याण की बात करती है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करती है और दुनिया के कल्याण की कामना करने वाला अकेला भारतवर्ष है। और उसी भारत के अमृतकाल में आयोजित किए गए G20 के शिखर सम्मेलन में आज पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी और राजघाट पर पहुंच रहे हमारे विदेशी मेहमान। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके नए भारत के निर्माण में लगातार प्राणपण से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन जारी है राजघाट। गांधी जी के प्रिय वस्त्र खादी के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का और साथ ही साथ गांधी जी के जीवन दर्शन से परिचित करा रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के जीवन दर्शन के वो मूल सिद्धांत जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य समाहित रहा, जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने रखा, जहाँ पर उन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया और सत्य अहिंसा का ऐसा पाठ जिसने कि पूरे विश्व को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया। सत्याग्रह की जब बात महात्मा गांधी करते हैं वो सत्य के आग्रह की बात होती है, उसमें हिंसा नहीं होती है, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा होती है और अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग दिखाया वो अहिंसा का वह मार्ग है जो कि जिसने कि पूरी दुनिया को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया, जिसने रक्तहीन क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया और पूरी दुनिया को नई राह दिखाई कि किस तरीके से हम शांति के द्वारा, अहिंसा के मूल्यों के द्वारा अपने हित को, अपने साध्य को हासिल कर सकते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, शांति के अधिष्ठाता, शांति और अहिंसा के पथ प्रदर्शक, एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जो कि युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो कि पूरी दुनिया के सामने युग संस्थापक के रूप में जाना जाता है, युग निर्माता के रूप में जाना जाता है। आज राजघाट पर पूरी दुनिया श्रद्धावनत होगी, विनयावनत होगी। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख पहुंच रहे हैं लगातार राजघाट, जहां पर वो महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे
कार्यांजलि अर्पित करने का कार्य लगातार राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख ताकतवर देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं। अलग अलग शब्दों में बापू की अभिव्यंजना की गई है। कहा गया है, बापू तुमने होम दिया जिसके निमित्त अपने को, अर्पित सारी भक्ति हमारी उस पवित्र सपने को, क्षमा शांति निर्भीक प्रेम को शतः प्यार हमारा, उगा गए तुम बीज सींचने का अधिकार हमारा। जो बीज वपन किया महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांतों के रूप में, चाहे वो सिद्धांत सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के हों, चाहे वो सत्याग्रह और सर्वोदय के सिद्धांत हों, चाहे वो ग्राम स्वराज की स्थापना का संकल्प हो, उन्हीं सपनों को साकार करने में पूरी की पूरी पीढ़ी लगी है और उन्हीं सपनों को साकार करने में प्राण प्रण से लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सर्वोदय के सिद्धांत के द्वारा, अंत्योदय के सिद्धांत के द्वारा, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मंत्र के द्वारा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का, जो कि इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी के विचार, महात्मा गांधी जी का दर्शन, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक और सामाजिक सोच पूरी दुनिया को चकित कर देता है कि किस तरीके से सत्याग्रह के प्रयोग के द्वारा हम अपने राजनीतिक हितों को, अपने सामाजिक हितों का पोषण कर सकते हैं। पूरी दुनिया चकित होती है महात्मा गांधी के विराट व्यक्तित्व को देखकर कि किस तरीके से उन्होंने भारत को औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाई। भारत की आज़ादी के संघर्ष को उन्होंने अग्रदूत के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और किस तरीके से भारत को उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के सामने बरतानिया साम्राज्यवाद झुका और किस तरीके से उन्होंने अपने सत्याग्रह के सिद्धांत को पूरी दुनिया के सामने एक समतामूलक समाज के साथ साथ रक्तहीन क्रांति का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त किया, जिससे अनेक दुनिया भर के महापुरुष और प्रभावित हुए और उन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने राष्ट्र की आज़ादी के आंदोलन में, सामाजिक उन्नयन में, लोगों के उत्थान में उन मंत्रों को आत्मसात करते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाते हुए समतामूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया। गांधी जी प्रेरणा पुंज हैं दुनिया भर में फैले हुए कोटि कोटि लोगों के लिए, जो कि समतामूलक समाज की संकल्पना को साकार करने में लगे हुए हैं, जो कि साम्य और न्याय की बात करते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों में अगर भारत भारतीयता के मूल्य समावेशित हैं, तो गांधी जी के इस सिद्धांतों को हमारे नैतिक नियम के साथ साथ संविधान में भी समाहित किया गया है, जहाँ पर हमने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन यापन और साथ ही साथ अवसरों की समानता की बात की, जहाँ पर हम साम्य और न्याय की बात करते हैं, जहाँ पर हम सर्वोदय की बात करते हैं, जहाँ पर हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं, जहाँ पर हम समतामूलक समाज की बात करते हैं, जहाँ पर हम अंत्योदय की बात करते हैं। ये सारे मूल्य, भारत भारतीयता में समाहित ये मूल्य गांधी जी के जीवन दर्शन में आत्मसात हुए और गांधी जी के जीवन दर्शन से समूचे देश ने देखा और समूचे विश्व ने देखा, समूचे विश्व ने सीखा भी और देखा भी कि किस तरीके से सत्य और अहिंसा के प्रयोग के द्वारा राजनीतिक क्रांतियां की जा सकती हैं, सामाजिक क्रांतियां की जा सकती हैं, रक्तहीन क्रांतियां की जा सकती हैं, इतिहास और भूगोल बदला जा सकता है, नए राष्ट्रों का अभ्युदय और निर्माण किया जा सकता है। अनेकानेक विदेशी विभूतियों ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके विराट व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए अपने राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया, सामाजिक समरसता के निर्माण में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया और आज पूरी दुनिया श्रद्धावनत है सत्य अहिंसा के पुजारी के सामने। एक एक करके सिलसिला जारी है इस समय G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और संस्थाओं के प्रमुखों का, जो कि विशिष्ट आमंत्रित सदस्य देश है और अनेक संस्था प्रमुख हैं, वो पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। गांधी जी के
विचारों के प्रतीक के रूप में खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि भारत भारतीयता का प्रतीक है, जो कि गांधी का प्रतीक है, जो गांधी के विचारों को आत्मसात किए हुए खादी का अंगवस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। और साथ ही साथ गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनसे भी उन्हें परिचित करा रहे हैं, गांधी जी के जीवन शैली से उनको परिचित करा रहे हैं, किस तरीके के एक संत के रूप में, एक महात्मा के रूप में, एक परिव्राजक के रूप में अधनंगे रहकर उन्होंने भारत के अनेक औपनिवेशिक काल के भूखे नंगों के प्रतिनिधि के रूप में बर्तानिया साम्राज्य को अपने चरणों में झुकने के लिए बाध्य कर दिया। भारत को स्वतंत्र करने की राह उन्होंने दिखाई और जो सत्य अहिंसा का अलख उन्होंने जगाया वो आज राजघाट पर निर्वात निष्कंप दीप शिखा के तरह प्रज्वलित है, जो कि प्रेरणा देता है समूचे राष्ट्र को, समूचे विश्व को। सत्य अहिंसा का पाठ सिखाता है, सत्य अहिंसा का मूल मंत्र बताता है और महात्मा गांधी का ये चिर निद्रा स्थल हमारे लिए प्रेरणापुंज है, शांति के अधिष्ठाता का, सत्य अहिंसा के प्रयोगकर्ता का, सत्य अहिंसा का पाठ सिखाने वाले पूरे विश्व को नई दिशा और राह दिखाने वाले महात्मा गांधी के सिद्धांतों का ये सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी स्थल है राजघाट, जहाँ पर G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान और विशिष्ट आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि पहुँच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सत्य अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। एक देश में बांध संकुचित करो न इनको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है। केवल भौगोलिक वातावरण में, भौगोलिक परिस्थितियों में, भौगोलिक क्षेत्रफल में गांधी के व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को समाहित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। उस विराट व्यक्तित्व का अगर देखें तो पूरी दुनिया में विराट व्यक्तित्व की अभिव्यंजना है, विराट व्यक्तित्व की स्थापना है। गांधी हैं कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है, यह कहा गया है, यह माना गया है। और जिस विश्व के पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के जो ध्येय वाक्यों में जब उन्होंने कहा कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच, मानव केंद्रित विकास को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, वो मानव केंद्रित विकास कहीं ना कहीं गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत से निकलता है। वो मानव केंद्रित विकास कहीं ना कहीं गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांतों से निकलता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइफ की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गांधी के उन सिद्धांतों से निकलता है कि जब वो कहते हैं कि प्रकृति हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लोभ को नहीं, हमारी नीड को पूरा कर सकती है, हमारी ग्रीड को नहीं। तो वो सिद्धांत, वो प्रकृति संरक्षण के सिद्धांत, जलवायु संरक्षण के सिद्धांत, जिनका प्रतिपादन भारत भारतीयता में किया गया, जिनको आत्मसात किया गांधी जी ने, और उन्हीं गांधी मूल्यों के प्रतीक स्तंभ के रूप में खादी के वस्त्र से इस समय स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का। और गांधी के नीति, रीति और जीवन शैली और गांधी के सिद्धांतों को समझा रहे हैं विदेशी मेहमानों को कि किस तरीके से बगैर खड़ के, बगैर ढाल के साबरमती के संत ने देश की आज़ादी में योगदान तो दिया ही, साथ साथ उन्होंने मानवता के कल्याण में पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। और वो राह है सत्य और अहिंसा की, वो राह है अस्तेय और अपरिग्रह की, वो राह है सत्याग्रह की, वो राह है सर्वोदय की। राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है राजघाट पर। राजघाट जहां पर बापू की समाधि स्थल है, राजघाट जहां पर महात्मा गांधी के सिद्धांतों का निर्वात निष्कंप दीप शिखा के रूप में भारत वहां पर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित किए हुए है। लगातार विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट और उनकी अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए आत्मनिर्भर भारत, सबल भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, सशक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्राण प्रण से जुटे हुए हैं और साथ ही साथ 21वीं सदी के भारत को जगत गुरु भारत की पदवी पुनः दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। खादी का वस्त्र
जिसमें भारत भारतीयता समाही है, जिसमें भारत भारतीयता के मूल्य समाहित हैं, जिसमें गांधी के चरखे से काते गए सूत और श्रम समाहित हैं, जिसमें श्रम और स्वराज की संकल्पना समाहित है। गांधी के उस सर्वप्रिय वस्त्र खादी के द्वारा स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का। इस समय राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों की अगवानी कर रहे हैं। राष्ट्राध्यक्षों में अगर देखें तो G20 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि जो कि भारत आए हुए हैं, अतिथि देवो भव जो हमारी परंपरा है, अतिथि देवो भव परंपरा को उसी का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, जो कि एक एक करके राजघाट पहुंच रहे हैं। राजघाट जहां पर गांधी जी चिर निद्रालीन हैं, लेकिन निर्वात निष्कंप दीपशिखा के तरह वो सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं और उसी दीपशिखा को भारत ने पूरी दुनिया के सामने मसाल के रूप में जलाने का काम किया है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के रूप में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के सिद्धांत के रूप में। जबकि भारत मानव केंद्रित विकास की बात करता है, जब भारत विश्व कल्याण की बात करता है। लगातार विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र के द्वारा विदेशी मेहमानों का। गांधी जी ने पूरे राष्ट्र से आह्वान किया था कि श्रमदान के रूप में चरखा चलाएं, चरखा से सूत काटें और चरखा के सूत से काटे गए वस्त्रों का निर्माण ने भारत के स्वदेशी आंदोलन को उस समय सर्वाधिक गति दी, जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं विचारों को आत्मसात करते हुए खादी को उन्होंने विचार के रूप में स्थापित किया। और आज अगर देखें तो इस पूरे के पूरे एक दशक में जिस तरीके से भारत भारतीयता के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना हो रही है, गांधीवादी मूल्यों की पुनर्स्थापना हो रही है, गांधी के सिद्धांतों की वैश्विक पुनर्स्थापना हो रही है, उस महायज्ञ को लगातार जारी रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि प्राण प्रण से नए भारत के उत्कर्ष की पटकथा लिख रहे हैं, जो कि नए भारत के निर्माण में संलग्न है। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने न केवल दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदला, बल्कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया, दुनिया के अनेक देशों के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए महापुरुषों को अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया के अनेक राष्ट्रों ने, चाहे वो तीसरी दुनिया के देश हों, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हों, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, दक्षिण अफ्रीका जहाँ पर उन्होंने अपने सत्याग्रह के प्रयोग किए और सत्य का प्रयोग जो कि उनका आजीवन चलता रहा, ऐसे सत्याग्रह और सत्य के प्रयोगों से निकले हुए सिद्धांतों को दुनिया के सामने उन्होंने रखा और दुनिया को सत्याग्रह के रूप में एक ऐसा मंत्र दिया जिसने दुनिया में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए और रक्तहीन क्रांति के मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया सत्याग्रह के सिद्धांतों के द्वारा। तो पूरी दुनिया अगर आज दिल्ली में सिमटी हुई है, प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष, शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए हुए हैं, तो इस समय वो राजघाट पहुंच रहे हैं सत्य अहिंसा के पुजारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। जर्मन चांसलर, साथ ही साथ विदेशी मेहमान, विदेशी संस्थाओं के प्रमुख राजघाट पहुंच रहे हैं और वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग पूरी दुनिया को दिखाया, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह और सत्य के प्रयोग के द्वारा
सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की जा सकती है। शुभ साधन और शुभ साध्य के द्वारा किस तरीके से समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है। साधन और साध्य दोनों की शुद्धता के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने किसी ऐसे साध्य को स्वीकार नहीं किया जिसके अनुचित साधन हो। गांधी जी के परमप्रिय वस्त्र खादी के वस्त्र के द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का, जो कि राजघाट पहुंचे हैं। और साथ ही साथ गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवनचर्या को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से गांधी जी ने आधी धोती पहनकर, हाथ में लाठी लेकर साम्राज्यवादी ताकतों को भारत से खदेड़ने का काम किया। दशकों तक और आने वाले युगों तक वो शांति के में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो उन्होंने सत्याग्रह का पाठ दुनिया को पढ़ाया, उसने अनेक रक्तहीन क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त किया। और विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट, जहां वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं G20 में आए हमारे विदेशी मेहमानों। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है बापू के बारे में कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध, आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति समासीन। गांधी आज भी पूरी दुनिया के सामने प्रासंगिक हैं। वो चिर पुरातन है तो वो चिर नवीन है। और ये चिर पुरातन और चिर नवीनता का जो मूल मंत्र है वो भारत भारतीयता को अपने में समेटे हुए है, जो कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बात करता है। विदेशी मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्र के द्वारा। और उन्हें गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों को, गांधी जी के जीवनचर्या से संबंधित अद्भुत तथ्यों को बता रहे हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के प्रयोग के साथ ही साथ समूचे मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। सत्याग्रह के सिद्धांत के द्वारा, सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के प्रतिपादन के द्वारा गांधी जी का विराट व्यक्तित्व चकित कर देता है पूरी दुनिया को। किस तरीके से रक्तहीन क्रांति का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, किस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अस्तेय और अपरिग्रह, जो कि हमारे मूल सिद्धांत है, हमारे सनातन संस्कृति के मूल स्तंभों में है, कि आवश्यकता से ज़्यादा किसी चीज़ का संग्रह न किया जाए, वो अपरिग्रह का सिद्धांत है। अस्तेय, जो कि चोरी न करने के सिद्धांत को कहा जाता है। ब्रह्मचर्य, जो कि नैतिक नियमों के पालन की बात करता है। सत्य, जिसको ईश्वर के रूप में माना गया और जिसको ईश्वर के रूप में, ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में महात्मा गांधी जी ने व्याख्यायित किया। अहिंसा, जो कि जीवों पर दया करने के साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा, किसी के ऊपर हिंसा न करने की सीख देता है। तो ऐसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को आत्मसात करके जब विराट व्यक्तित्व ने अपने जीवन को खपा दिया मानवता के कल्याण को, मानवता के कल्याण में, तो निश्चित तौर से वो महामानव भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए पूज्य हो जाता है, वरेण्य हो जाता है, समादर का पात्र होता है। और आज उसी समादृत विराट व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्राध्यक्ष, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं और जो कि पहुंच रहे हैं राजघाट एक एक करके, और जिनकी अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व किस तरीके से विश्वव्यापी है, तो अगर देखें तो चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ब्राज़ील हो, अनेक देशों में गांधी जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है, पार्क का स्थापना किया गया है। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे के सिद्धांत को अपनाया गया है और अनेक देशों में
गांधी जी की प्रतिमाओं को समादृत तरीके से स्थापित किया गया है। अगर देखें तो G20 देशों के बारे में ही अगर बात करें तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में डाक टिकट अर्जेंटीना ने जारी किया। ऑस्ट्रेलिया ने रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड ब्रिस्बेन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिडनी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गांधी जी के मूल्यों से, गांधी जी के जीवन शैली से, गांधी जी के सिद्धांतों से, गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक सिद्धांतों से परिचित करा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया और किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व और कल्याण का महामंत्र दिया। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व पूरी दुनिया में बेहद आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अनेक राष्ट्राध्यक्ष जो भारत के दौरे पर आते हैं वो राजघाट पहुंचते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। बात अगर मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो जब उन्होंने भारत यात्रा की थी तो उन्होंने भारत यात्रा को और साथ ही साथ गांधी जी की समाधि पर पहुंचने की अपनी यात्रा को तीर्थ यात्रा सरीखा बताया था। अनेक ऐसे विश्व के महापुरुष जिन्होंने अपने सामाजिक और देश के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया वो गांधी जी के विराट व्यक्तित्व से प्रेरित रहे। G20 देशों की अगर बात करें तो फ्रांस ने 150वीं जयंती मनाने पर डाक टिकट जारी किया था। जर्मनी ने ट्रायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना की है। इंडोनेशिया में अहिंसा की धारा इस तरीके से वहाँ पर बही कि वहाँ पर आश्रम गांधीपुरी संचालित होता है जो कि गांधी जी के सत्य अहिंसा की विचारधारा को इंडोनेशिया में प्रवाहित कर रहा है। इटली की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम के शहर पियाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जो कि वहां पर स्थापित है। जब राष्ट्राध्यक्षों का भारत दौरा होता है तो राजघाट पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और जब भारतीय नेताओं का विदेश दौरा होता है तो गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करना हमारी परंपरा का हिस्सा होता है। हिरोशिमा जहाँ जिसने कि परमाणु हमले का दंश झेला वहाँ पर हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा आरूढ़ है। कोरिया की अगर बात करें तो कोरिया में जो स्वदेशी आंदोलन चला और कोरिया के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में चो मान सिक ने कहा कि उन्होंने गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा ली। जब उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की उसी तरीके से चो ने कोरिया में बने हुए सामान को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा और कोरिया के लोगों से आर्थिक आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। चो ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से गांधी जी के उद्देश्यों के आधार पर देशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई और उन्होंने गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, इटली हो, मैक्सिको हो, दक्षिण अफ्रीका हो, इन सभी देशों में गांधी जी का सम्मान इस तरीके का है कि एक महापुरुष के रूप में गांधी जी को सब वहाँ पर पूजते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस समय पहुँच चुके हैं राजघाट। कतिपय कारणों से राष्ट्रपति पुतिन का भारत आगमन जब नहीं हुआ तो रूस के प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करते हुए आए हुए हैं और भारत और रूस का जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में ऐसा संबंध है जो कि कालजयी संबंध है, उन्हीं संबंधों को आगे बढ़ाने के रूप में आज G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सर्गेई लावरोव पहुंचे हैं और सर्गेई लावरोव इस समय राजघाट पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों का, विदेशी मेहमानों का, संस्था प्रमुखों का जो कि G20 शिखर सम्मेलन में आए हैं और आज पहुंचे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। गर्मजोशी से स्वागत करते हुए विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत और रूस का जो संबंध है वो अटूट संबंध है, समय की शिला पर हस्ताक्षरित संबंध है, टाइम टेस्टेड रिलेशन जिसको कहा जाता है और अनेक ऐसे अवसरों पर दोनों देशों ने वैश्विक
शांति और वैश्विक वर्ल्ड ऑर्डर में को परिभाषित करने का काम किया है। जब भारत और रूस जैसी महाशक्तियाँ दुनिया के सामने होती हैं तो देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का। राजघाट पर एक एक करके विदेशी मेहमानों, राष्ट्राध्यक्षों, G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के सदस्यों का आगमन लगातार जारी है राजघाट पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में अपूर्ण योगदान किस तरीके से दिया कि जब उन्होंने करमचंद गांधी के रूप में दक्षिण अफ्रीका में अपने फीनिक्स फार्म की स्थापना की, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के लोगों को सत्याग्रह का पाठ सिखाया, जिस तरीके से एक वकील के रूप में काम करते हुए उन्होंने सत्याग्रह की पहली सीख वहीं पर सीखी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के राजनीतिक और नैतिक विचारों को आगे बढ़ाने का काम लगातार किया गया और अंततः दक्षिण अफ्रीका ने रंग भेद को दरकिनार करते हुए, नस्ल भेद को दरकिनार करते हुए स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में अपने राष्ट्र को उन्होंने नए तरीके से व्याख्यायित किया। मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इटली, अनेक ऐसे सदस्य देश हैं जिनके देश में जिनके देश में राष्ट्रपति आप महात्मा गांधी को बेहद समादर हासिल है, पूरी दुनिया में उन्हें समादर हासिल है और अनेक राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान इस समय लगातार पहुंच रहे हैं राजघाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरी दुनिया को, जिन्होंने सत्याग्रह और सर्वोदय की सीख दी पूरी दुनिया को, जिन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की, जिन्होंने विश्व कल्याण की कामना की और जिन्होंने भारत भारतीयता और सनातन के मूल्यों को अपने में समाहित करते हुए दुनिया को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का राह दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्रों के द्वारा विदेशी मेहमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन शैली, जीवन दर्शन, उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों से अवगत करा रहे हैं कि किस तरह एक तपस्वी के रूप में, किस तरह एक परिव्राजक के रूप में, किस तरह एक सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र निर्माण में लगाया, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने समाहित किया और अंततः भारत को आज़ादी दिलाई। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं राजघाट। राजघाट पर सभी विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। बर्तानिया साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला देने वाले महात्मा गांधी, जिनको कभी एक उद्धत मानसिकता ने अधनंगा फकीर कहा था, आज उसी राष्ट्र के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो भारत भारतीयता को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है, भारतीय मूल्यों को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है। और ऋषि सुनक का बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। खादी का वह वस्त्र जो कि सर्वप्रिय था गांधी जी को और जो कि गांधी जी के मूल्यों को अपने में समाहित करता है, जो कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो कि स्वदेशी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जो कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है, जो कि ग्रामीण स्वराज की स्थापना की बात करता है और इसी तरीके से स्वराज से सुराज की स्थापना में लगातार लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का। जोको विडोडो पहुंचे हैं राजघाट और एक एक करके राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक करके राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र से, जो कि खादी पर्याय है गांधी के विचारों का, खादी जो कि पर्याय है भारत भारतीयता का, खादी जो कि पर्याय है गांधी के विचार का, उससे अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। रेशम के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में, गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में अवगत करा रहे हैं कि किस तरीके से विश्व बंधुत्व के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हुए, किस तरीके से सर्वोदय की बात करते हुए, किस तरीके से ट्रस्टीशिप की बात करते हुए, किस तरीके से समतामूलक समाज के निर्माण की बात करते हुए, किस तरीके से लिंग भेद को समाप्त करने की बात करते हुए, किस तरीके से अस्पृश्यता को समाप्त करने का आह्वान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया,
तो उन सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया, भारत अपने समाज का निर्माण किया और आज भारत एक सबल सशक्त राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल सशक्त नेतृत्व के द्वारा नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। एक ऐसा भारत जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। राजघाट पर जहां चिर निद्रालीन हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों का, राष्ट्राध्यक्षों का, संस्था प्रमुखों का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का, और साथ ही साथ हमारी जो अतिथि देवो भव परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और चरखा गांधी जी को उनके जीवन का, दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा। सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया आज़ादी के आंदोलन के समय, और इसी ने भारत के ग्रामीण स्वराज की स्थापना की। हर व्यक्ति से श्रमदान की बात आह्वान की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। स्वदेशी के आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की उन्होंने जब बात की, तो वही सिद्धांत आज कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, जब हम बात करते हैं भारत के आत्मनिर्भर होने की, जब हम बात करते हैं भारत के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की, जब हम बात करते हैं खादी के वस्त्रों के उपयोग की, जब हम बात करते हैं अपने आसपास निर्मित होने वाले वस्तुओं पर स्वाभिमान पूर्वक उनके उपभोग की, स्वदेशी का मूल मंत्र और सर्वोदय का मूल मंत्र, ट्रस्टीशिप का मूल मंत्र, सत्य अहिंसा का मूल मंत्र, सत्याग्रह का मूल मंत्र आज भी प्रासंगिक हैं। और इन्हीं मूल मंत्र को ध्यान में रखकर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, विदेश नीति पर इस पर अमिट छाप है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनकी समाधि राजघाट पर पहुंच रहे हैं दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार पहुंचे इन राष्ट्राध्यक्षों का, संस्था प्रमुखों का, प्रतिनिधियों का स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट। जय। बिल्कुल, तो राजघाट पर तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ये प्रमुख हैं जो आज महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर उनका आना जारी है। और राजघाट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका खादी से बना अंग वस्त्र उन्हें ओढ़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो राष्ट्राध्यक्षों का, इन प्रमुखों का भारत आने का, भारत में जो ये पहुंचे हैं G20 समिट में शिरकत करने के लिए एक इतिहास यहाँ पर रचा गया है। लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है राजघाट पर। इमैनुअल मैक्रों राजघाट पहुंच चुके हैं और विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। पूरे विश्व भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, नेता, राष्ट्राध्यक्ष G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और आज सम्मेलन के दूसरे दिन पहला कार्यक्रम के तौर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। पहले कार्यक्रम के तौर पर राजघाट पर सभी राष्ट्राध्यक्ष और इमैनुअल मैक्रों का बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खादी के अंग वस्त्र के द्वारा, खादी का वह वस्त्र जो कि भारत भारतीयता का प्रतीक है।
हाथ से बुना हुआ ये खादी हैंडलूम जो भारत के कारीगरों की, भारत की ब्रांड खादी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। और हम देख सकते हैं जो इस वक्त जो बैकग्राउंड में साबरमती आश्रम की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने अतिथियों को इस तस्वीर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं साबरमती आश्रम के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इस तस्वीर की महत्व के बारे में जो इस वक्त हमारे पीछे हम देख रहे हैं। तमाम अतिथिगण जो पहुँचे हैं राजघाट में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सहज एक उनका अंदाज़ है, उनका लहजा है, जिस तरह से तमाम अपने अतिथियों को बहुत ही आत्मीयता के साथ उनका स्वागत करते हुए और उन्हें इस तस्वीर के बारे में जानकारी देते हुए महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के संदर्भ में जो तमाम बातें यहाँ पर वो साझा कर रहे हैं उनसे। तो किस तरह से वंचितों, समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की सेवा करने के उनके मिशन का अनुकरण करना कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर लगातार विभिन्न मंचों पर, कल G20 के मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक भी वो लाभ पहुँचने चाहिए, उसे वो अधिकार मिलने चाहिए और इसी के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। कैसे जो प्रगति है वो मानव केंद्रित तरीके से आगे बढ़नी चाहिए और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन रहा है। भारत ने कई उल्लेखनीय पहल इसमें की हैं। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर रही है भारत की कि कैसे जो हमारा आगे बढ़ने का जो नज़रिया है, GDP ग्रोथ का जो नज़रिया है, उसे बदल के कैसे हम उसे मानव केंद्रित कर सकते हैं, कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पीपल ओरिएंटेड कर सकते हैं, अपने प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम सतत भविष्य के लिए सतत विकास की बात करते हैं, हरित विकास समझौते की प्रगति में हम जब तेजी लाना चाहते हैं, तो कैसे 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों को हमें मजबूत करना होगा। और इसके लिए लगातार भारत जो है वो अपना पहर बढ़ा रहा है और आज पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से भारत इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ मुखर कर रहा है। और बिल्कुल हम तैयार हैं नेतृत्व के लिए। तकनीकी परिवर्तन की बात करें या फिर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बात करें, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो भविष्य के क्षेत्रों को अत्यधिक प्राथमिकता हम यहाँ देते हैं। लैंगिक समानता की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर विश्व शांति की बात हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसे सुनिश्चित करने के लिए अब हम तमाम लोग, हम सभी देश सामूहिक रूप से काम करेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ मौजूद हैं राजघाट पर तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। दुनिया भर से आए ये राष्ट्राध्यक्ष पहुँच रहे हैं राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। किस तरह से इस वक्त तमाम विश्व के नेता भारत में मौजूद हैं एक सार्थक चर्चा के लिए। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करने के लिए प्रस्तुत हैं राजघाट पर। राष्ट्राध्यक्षों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग का स्थल रहा। दक्षिण अफ्रीका में ही एक बैरिस्टर के रूप में पहुंचे महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने रंगभेद नीति का उन्होंने विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लोगों को सत्य के आग्रह का पहला पाठ सिखाया। दक्षिण अफ्रीका में ही लोगों ने, महात्मा गांधी ने वो तथ्य स्थापित किया जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि किस तरीके से एक समतामूलक समाज के निर्माण में अपने हितों के पोषण के लिए सत्याग्रह का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं सिरिल रामाफोसा जो कि पहुंचे हुए हैं राजघाट, एक विराट व्यक्तित्व को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, जिन्होंने न केवल भारत के लिए बल्कि दक्षिण अफ्रीका के लिए
न केवल एशिया के लिए बल्कि समूचे यूरोप और अफ्रीका के देशों के लिए ऐसे सिद्धांतों और मानकों का प्रतिपादन किया जिन्होंने अनेक देशों के निर्माण में, अनेक महापुरुषों के व्यक्तित्व के निर्माण में अपना अनुपम योगदान दिया। राजघाट से सीधा प्रसारण, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख, संस्था प्रमुख, प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल, लगातार हम देखते रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री हमेशा से ही महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की बात कहते रहे हैं। हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार एकजुट रहता है भारत, और गांधी के विचारों को ही आत्मसात कर हम आतंकवाद, उग्रवाद और तमाम उस नफरत से लड़ सकते हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से मुकाबला की और पर्यावरण की रक्षा की, तो कहीं ना कहीं जो उनके विचार रहे हैं महात्मा गांधी के, किस तरह से उन्होंने आज भी महात्मा गांधी विश्व के उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आशा का किरण है जो समानता, सम्मान, समावेश और सशक्तिकरण से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। विरले ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मानव समाज पर उनके जैसा गहरा प्रभाव छोड़ा हो। महात्मा गांधी ने भारत को सही अर्थों में सिद्धांत और व्यवहार से जोड़ा था। जी हाँ, यहाँ पर किस तरह से हम लगातार ये जिक्र करते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है। इतनी विविधताओं वाला कोई देश, अन्य देश शायद ही धरती पर हो। शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए हम सभी को एकजुट किया, जिसने लोगों को मतभेदों से ऊपर उठाया और वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया, तो वो महात्मा गांधी थे। और उन्होंने इसकी शुरुआत भारत से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से की थी। बापू ने भविष्य का आकलन किया और स्थितियों को व्यापक संदर्भ में समझा, और वे अपने सिद्धांतों के प्रति अंतिम सांस तक प्रतिबद्ध रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें एक बार फिर ये याद दिलाया कि बापू के जो विचार हैं वो 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके समय में थे। आज भी हम बापू के विचारों के जरिए कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिनका सामना आज ये दुनिया कर रही है। आज आतंकवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद और विचारहीन नफरत देशों और समुदायों को कहीं ना कहीं विभाजित करती नजर आती है। तो यहाँ पर शांति और अहिंसा के बापू के स्पष्ट आह्वान से हम मानवता को एक बार फिर एकजुट कर सकते हैं। और उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम ध्येय वाक्य रखा। वसुधैव कुटुंबकम का वो ध्येय वाक्य जो हमारे सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता से आता है, जो ये कहता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यह मेरा है और यह किसी और का, यह भेद करना, ये तुच्छ मानसिकता, छोटी सोच होती है। उदार चरित्र वाले व्यक्ति पूरे वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनयिक और कूटनीतिक स्तर पर स्थापित करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया। और यही हमारा ध्येय वाक्य रहा G20 शिखर सम्मेलन में, जो कि मानव केंद्रित विकास की बात करता है। भारत ने पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था के विकास आधारित, GDP ग्रोथ आधारित अर्थव्यवस्था की नीति को हटाते हुए भारत ने स्थापित किया कि मानव केंद्रित विकास बेहद ज़रूरी है। 21वीं सदी में भारत ने पूरी दुनिया के सामने बड़ी मुखर तरीके से कहा कि एक बहुपक्षवादी, बहुलतावादी और बहुपक्षवादी विश्व का निर्माण बेहद ज़रूरी है मानवता के कल्याण के लिए। भारत ने दुनिया को बताया कि किस तरीके से प्लेनेट, पीपुल, पीस और प्रॉस्पेरिटी, जो कि दिल्ली डिक्लेरेशन में जिसको शामिल किया गया है, वो बेहद ज़रूरी है मानवता के कल्याण के लिए। और इन सभी सिद्धांतों को अगर देखें तो इनमें महात्मा गांधी से प्रेरणा ली गई है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को समाहित किया गया है। महात्मा गांधी की वो सिद्धांत जो सर्वोदय की बात करते हैं, वो सिद्धांत जो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, न्यासिता की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, जो किसी तरीके के भेदभाव को समाप्त करने की बात करते हैं, जो किसी तरीके के लैंगिक भेदभाव, अस्पृश्यता का सामना करना, जो किसी तरीके के असमानता को बढ़ावा देने के विचार का विरोध करता है,
जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है, तो उन्हीं सिद्धांतों को एक कदम और आगे ले जाते हुए भारत ने महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही साथ महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कही। उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए, उसी से सीख लेते हुए भारत ने मानव केंद्रित विकास की बात दुनिया के सामने रखी, और वो दिल्ली घोषणा पत्र में दिख रहा है। वो G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में साल भर में पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से हमने भारतीयता के मूल्यों को, गांधी जी के जीवन दर्शन को, गांधी जी के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, और उस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसमें गांधी की आवाज़ भी होगी, ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ होगी, जिसमें विकासशील देशों की आवाज़ होगी, जिसमें एक समतामूलक कल्याणकारी विश्व निर्माण का लक्ष्य होगा। बिल्कुल एक ऐसा समय है जब पूरा विश्व इस वक्त जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की रक्षा के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, ये वो विषय है जो इस वक्त चर्चा के केंद्र बिंदु में है, और कहीं ना कहीं आज भारत ने ये दिखा दिया कि दुनिया को आज भी गांधी के विचारों से वो सहारा मिल सकता है, वो दिशा मिल सकती है कि हम जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं या पर्यावरण की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो कैसे इस दिशा में एक साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। प्रकृति है तो विकास भी है। जी हाँ, विकास भी और विरासत भी, ये है भारत का मूल मंत्र जो लगातार हम देख रहे हैं। और कैसे 1909 में गांधी ने इन विचारों को उस वक्त पूरी दुनिया के साथ साझा किया था, कि जब उन्होंने कहा था कि कैसे मनुष्य को अपनी जरूरत और उसके लालच के बीच के अंतर को समझना होगा। उस अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया था। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय कैसे हम संयम और करुणा दोनों का अनुपालन कर सकते हैं, ये सलाह उन्होंने उसी वक्त दी थी, और खुद इसका पालन करके एक मिसाल कायम की थी। आज एक बार फिर 21वीं सदी जब एशिया की है, 21वीं सदी हमारी है, ये वक्त हमारा है। ऐसे में किस तरह से हम गांधी के विचारों को आत्मसात कर कर पूरे विश्व के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों को समानता, सम्मान और समावेश के साथ उनका जीवन यापन करने में की मदद कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर G20 की अध्यक्षता के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ के साथ कैसे बढ़ा जाता है, लेकिन अपने हित को भी ध्यान में रखते हुए एक बेहद स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को कि दुनिया के इस हिस्से की मुश्किलों को, इस हिस्से के मुद्दों को अब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजघाट जहां पर सत्य अहिंसा के पुजारी, शांति के अधिष्ठाता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ज्योतिपुंज के रूप में विद्यमान है, जहां से पूरी दुनिया सत्य अहिंसा सत्याग्रह की सीख पूरी दुनिया सीखती है। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का पाठ यही राजघाट से पूरी दुनिया आज देखेगी कि किस तरीके से दुनिया के ताकतवर देश, G20 सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रतिनिधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने श्रद्धावनत होंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट, और उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। दुनिया के अनेक दिग्गज महापुरुषों पर महात्मा गांधी का प्रभाव रहा। अगर देखें तो चाहे दलाई लामा हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, या फिर अनेक ऐसे लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब के ऐसे कथानक हैं, ऐसे कथन हैं जो ये बताते हैं कि एक विराट व्यक्तित्व के रूप में पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जानती है। भारत महात्मा गांधी को इसी रूप में पूछता है, और पूरी दुनिया और दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, विनयावनत होंगे, श्रद्धावनत होंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राजघाट पर, जहां उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के विचारों के प्रतीक, गांधी जी के संस्कारों के प्रतीक खादी के अंगवस्त्र से उनका स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। बिल्कुल, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी खासियत है हमारी विविधता, और कैसे इस विविधता में
एकता के मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, कैसे एक उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान यहाँ पर तैयार किया है भारत ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं राजघाट और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी, जो कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में क्रांतिवीर के रूप में जाने जाते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय पहुंचे हैं राजघाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। बिल्कुल, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन दुनिया भर में जो बाइडेन के नाम से मशहूर है और बेहद महत्वपूर्ण ये उनका भारत दौरा है। G20 में शिरकत करने के साथ साथ भारत के साथ जो अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता हुई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच के और प्रगाढ़ होते संबंधों में। और जया अगर देखें तो इससे पहले अमेरिका के प्रसिद्ध अश्वेत नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब भारत का दौरा किया था तो उन्होंने अपने उस दौरे को तीर्थ यात्रा कहा था। और राष्ट्रपति जो बाइडेन का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से, ये हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, और गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो बाइडेन ने। 2009 से 2017 तक वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे और 30 जनवरी 2021 को बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और एक बार फिर यहाँ पर जो पीछे तस्वीर है साबरमती आश्रम की, उसके बारे में से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री है, एक बहुत ही आत्मीयता से भरा रिश्ता है, एक कनेक्ट है और लगातार उसकी झलक हम देखते हैं। गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके किस तरीके से एक समतामूलक समाज और राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ बंधुत्ववादी विश्व के निर्माण की पूर्व पीठिका लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता विश्व कल्याण के लिए गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, जो उनके नियम हैं, जो उनके सपने हैं, उसको चरितार्थ करने में जो नीति निर्माता नीतियों का निर्माण करते हैं, वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं राजघाट पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजघाट पर पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले अगर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जब बराक ओबामा ने गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें किसी भी रियल हीरो से मुलाकात करने की उनकी जो लालसा है वो महात्मा गांधी हैं और एक वास्तविक हीरो के रूप में, एक वास्तविक नायक के रूप में वो महात्मा गांधी को मानते हैं। तो दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर, दुनिया के अनेक महापुरुषों के ऊपर, दुनिया के अनेक देशों के ऊपर अमिट छाप है गांधी जी की, गांधीवादी सिद्धांतों की, गांधी जी के मूल्यों की। और पूरी दुनिया उन मूल्यों से उड़न कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का जो पाठ दुनिया को पढ़ाया, उसने दुनिया को सिखाया कि कैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से लोग रह सकते हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं राजघाट, जो कि जिनकी अगवानी की भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने, और वो पहुंच रहे हैं राजघाट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी करने के लिए। बिल्कुल, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल कर जनवरी 2023 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और वो ब्राजीलियन ऑर्डर ऑफ मेरिट समेत कई पुरस्कारों और पदकों से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो
G20 शिखर सम्मेलन में दिग्गज नेता इस वक्त राजधानी दिल्ली में है और इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं कैसे लुला डा सिल्वा राष्ट्रपति ब्राजील पहुंचे हैं राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है। बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने उनका स्वागत किया और खादी के अंग वस्त्र से उनको पहनाते हुए और उनसे बातें करते हुए और उनको बताते हुए कि क्या महत्व है इसका। साबरमती आश्रम का और गांधी का। जी हाँ, वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए जिस तरह से दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत का रुख कर रहे हैं, भारत को देख रहे हैं और आज इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा है G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत में। और भारत उन्हें दे रहा है वो समाधान जो उत्तरदायी है, समावेशी है और एक सामूहिक समाधान तैयार करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यहाँ भारत की है, जो समावेशी है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगा भविष्य को आकार देने के लिए, एक अवसरों को निर्माण करने के लिए, नवाचार को प्रेरित करने के लिए, अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए। ये वो भारत है जो आज हर बाधा को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रण से जुटे हुए हैं और दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के जरिए देख रही है कि कैसे एक भारत स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज़ के रूप में, विकासशील देशों के एक मुखर प्रतिनिधि के रूप में भारत का उदय हो रहा है। और किस तरीके से भारत के शक्तिबोध को दुनिया नए तरीके से व्याख्यायित कर रही है, तब जबकि भारत के नीतियों को, भारत की रीतियों को, भारत के सिद्धांतों को, भारत के मूल्यों को, भारत की इच्छाओं को समावेशी रूप में समाहित किया गया है न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में, जो कि सर्वसम्मति से, आम सहमति से कल स्वीकार किया गया G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। G20 शिखर सम्मेलन का ये आयोजन आज उसका दूसरा दिन और दूसरे दिन इस सम्मेलन में आने वाले सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष और अनेक संस्थाओं के प्रमुख पहुंचे हैं राजघाट। वो लगातार पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं इन विदेशी मेहमानों का। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा से गांधी जी के सर्वप्रिय वस्त्र खादी से उनका अलंकरण कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा राजघाट का क्षेत्र आज शक्ति केंद्र बना हुआ है दुनिया की सभी ताकतवर देशों के प्रमुखों के आगमन का, जो कि यहाँ पर पहुँचेंगे नई ऊर्जा से, नई प्रतिबद्धता से, विश्व कल्याण के लिए प्रेरित होंगे, उन सिद्धांतों को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, आत्मसात करेंगे और उनका अपने जीवन में अनुशीलन परिशीलन करेंगे, जिससे कि मानव केंद्रित विकास की मूलधारा को आगे बढ़ाते हुए विश्व कल्याण के नीति को स्थापित किया जा सके, विश्व कल्याण की भावना को चरितार्थ किया जा सके, उसे धरातल पर लाया जा सके। और इन्हीं मूल्यों को स्थापित किया भारतीय राजनीति में और विश्व राजनीति में, भारतीय नीतियों में और विश्व परिदृश्य में महात्मा गांधी ने, जिन्होंने सत्य को ईश्वर का रूप बताया, अहिंसा को परम धर्म बताया और सत्याग्रह को सबसे बड़ा हथियार बताया सामाजिक परिवर्तन का, राजनीतिक परिवर्तन का। और इसी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के इस हथियार के जरिए, इस सिद्धांत के जरिए अनेक देशों के भौगोलिक और ऐतिहासिक कथानकों का निर्माण हुआ। इतिहास और भूगोल बदले पूरे ग्लोब के और भारत की शक्ति को, भारत के सामर्थ्य को, भारत के सिद्धांतों को दुनिया ने देखा। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ और साथ ही साथ अन्य जो विदेशी मेहमान हैं उनके साथ राजघाट पर मौजूद हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अग्रसर हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी के आदर्श विचारों को, उनके प्रयासों को और अधिक उसका प्रचार प्रसार करना, उन्हें जन जन तक पहुंचाना
और किस तरह से आज की 21वीं सदी में भी उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना एक प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है। उनके विचारों को उसे और अधिक कितने प्रासंगिक हैं वो आज भी 21वीं सदी में लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गांधी के विचारों से उनको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के आकांक्षाओं को, उनके सपनों को साकार करने का जो मादा है, जो एक प्रेरणा है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को मिलती है महात्मा गांधी के विचारों के जरिए। और देखिए ये अद्भुत दृश्य राजघाट पर इस समय जब दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि इस समय वहां पर मौजूद हैं और वो पहुंच रहे हैं महात्मा गांधी की समाधि की तरफ। राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो, मैक्रॉन, लूला डी सिल्वा, एंथनी एल्बनीज, ऐसे अनेक राष्ट्राध्यक्ष इस समय मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। Your Highnesses and Excellencies, thank you for joining us for this special occasion at Rajghat. I will now request the leaders to kindly step forward and adjust the country ribbons on the wreaths, please. We shall now have a moment's silence, please.
Thank you, Excellencies. इस समय G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों प्रतिनिधियों ने राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अगर इनमें देखें तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज, जॉर्जिया मेलोनी। आगरतला जीबी साकामनगर बांगै तंखा पुलिस रक्न आबनो तुये साजाकमानो मुंगसा याप्रि नाहालिया पुलिस जीबी साकामनगनो केबंगै कक्सिल चमंग कासावै फाइका साक हामिया अंगनाय रक जीबी साकामनगर साक नारि जांगना बागै मालखुंग बाय फाइके जीबी साकामनगर मालखुंग पार्किंग ख्लायनाय रमेश दास मुङै खरकसा बरक पार्किंग ख्लायमानि रां नाबै तंगो हनै कक्तमा कासावै फाइका कक्तमा थुमाय रकबाय सोंजाके गुबै कक सावै मालिया रमेश दास आबनि यागुलो जीबी पुलिस न कक्तमा रहर जागमानि यागुलो रमेश दास न रमै थानाव तलाङै थांगा पुलिस
CPIM bodoni kejam ponjet member Mojibur Rahmani tongthainogo 29-30 nong butni kaisa lamsunga pandar sangajaka Mojibur Rahmani tudin mungbai CPIM bodol yakre 46 nukuni 239 voters Bharatiya Janata Party o join khlaipega borokno bodoni bana yafari lamsugui naharka Bharatiya Janata Party ni adongro সবচেয়ে আজকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমার মুজিবুর ভাইকে উনি 2023-এ আমাকে কথা দিয়েছিল আমাকে সাহায্য করবে বলে উনি আমাকে সাহায্য করেছে এবং বলেছেন উনি আমাদের সঙ্গে জয়েন করবে আজকে উনি আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে 46 পরিবার 239 ভোটার সবাইকে আমি আমার ভালোবাসা প্রণাম এবং খুলুমকা আপনারা এখন সিপিএম এ থাকে কোনো লাভ হইবনি হইবনি হইতো না সিপিএম মানে কোনো কিছু দিতে পারত না না সিপিএম কিছু দিতে পারবো না এখন কম স্বস্তি দিতে পারবো কোনো কিছু দিতে পারবো নি পারবো না বিজেপি পারবো রাস্তাকে দিতে পারবো বিজেপি পারবো আমি বলছি আকবর ভাইকে কয়টা লাইট লাগবে কোনার কোনার মধ্যে আমাকে হিসাব দেন হিসাব চেহারাটা চেঞ্জ করে দেওয়ার প্রাইস করে আমি রাস্তা আমি বলে গেছি বিজয়কে এটা ইট ছড়ি না এটা পাকা করে দেয় পাকা পাকা একদম পাকা করে দেয় শুধু আপনারা আমাদের পিছনে আমার পিছনে থাকেন আপনাদের কবর খোলা আমি একবার এসেছিলাম মুজিবুর ভাই কথা দিয়েছিলাম আমি ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়েছি আমার এমএলএ ফান্ডে এখানেও বাউন্ডারি করে দেব যা যা লাগে আপনাদের 22 ঘরের জন্য যা যা লাগে আমি সব দেবো লাইট আজকে লাগাবে ওই কোনার মধ্যে ওই রাম আজকে লাগাও এক করে লাগাও সব জায়গায় লাগাও কোন কোন জায়গায় লাগাইব লাগাও জল লাগে জল দিব রাস্তা লাগে রাস্তা দিব আমরা যা যা চাইবেন সব দিব গড় পাইছেন না গড় দিব বাতা পাইছেন না বাতা দিব বিপিএল লাগে বিপিএল দিব তবে বিজেপির সঙ্গে থাকেন শুধু আপনারা একটা জিনিসই শিখাইছে যে বিজেপি আইলে মাইনরিটি ঠাকুর যাইতো না বিজেপি আইলে কুরবানি আদিবান যাইতো না বিজেপি আইলে মুসলমান সব বাংলাদেশ যাওয়ার কেউ পরিভাবে এক পর্বে গেছে কইয়া আসলে প্রমাণ যদি প্রমাণ দেখাতে পারেন আসি আমি এমএলএ ছেড়ে দিব কোন মাইনরিটি ঘুরতে যাওয়া লাগছে যাওয়া লাগছে কোন আপনারা ঈদের সময় আমি গেছে প্রার্থনা করি আল্লাহর কাছে হে আল্লাহ এই আমার ত্রিপুরার মধ্যে যারা মাইনরিটি আছে আমরা জনজাতি মাইনরিটি সব একসঙ্গে থাকতে চাই ভালোবাসা থাকতে চাই প্রেম ভালোবাসা কেয়ার চাই ভালোবাসা থাকলে উন্নতি হইব ভালোবাসা না থাকলে উন্নতি হইত না কেয়ার মহব্বত থাকা লাগবো আপনাদের সঙ্গে সিপিএম শুধু লাইলাপ্পা করবো আমরা ছোটবেলা খেলা খেলছেন নিয়ে লাইলাপ্পা এই বিস্কুট যে টাঙাইয়া যায় বিস্কুট টাঙানোর মধ্যে খেলা খেলছেন নি যারা স্কুলে পড়াশোনা করছে বিস্কুট ওই দড়ির মধ্যে টানে তাই হচ্ছে বিস্কুট মধ্যে মটকায় এই ফাল দে আর পাওয়া আমি আমার পরিবার সব শেষ হয়েছে আমি কি সিপিএম এর সঙ্গে যেতে পারবো না কোনোদিন ভোট দিতে পারবো না আমার ইমান আছে আমার সঙ্গে যারা লড়াই করছে সংগ্রাম করছে আমার যারা ভাই আছে তাদের বাড়িঘর তাদের সঞ্চার সব শেষ এখন কিভাবে বলবো সিপিএম কে ভোট দেবে বলে
বিলাল ভাই আমাদের সঙ্গে কমসে কম 3-4 হাজার লোক নিয়ে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে। তাই আগামী দিন এই বক্সনগর আমরা প্রচুর সংখ্যার মধ্যে আমরা জিতে যাচ্ছি। বিলাল মিয়া বক্সনগরের প্রিয় নেতা ছিল। সে তার আমাদের মাইনরিটির লিডার, 1 নম্বর লিডার। সে সিপিএম বোঝে না, কংগ্রেস বোঝে না, কি মাথা বোঝে না, কোনো বোঝে না। সে শুধু বুঝে মাইনরিটি, আমার মাইনরিটিকে রক্ষা করতে হবে। কোনো কিছু মাইনরিটি যদি হয় সে দূরে যায়, আমার মাইনরিটি রক্ষা করতে হবে। বিস্কুটের আর পাওয়াই যায় না। সিপিএম বলে আমরা এই দেখাবো। একটা পাতার জন্য 10 জোড়া চিত্র শিল্প, তোমার একটা পাতা হইত না। একটা গড়ের জন্য আমরা আইবো যাইবো 25 বছর শেষ করবো। কেউ বলতে পারবো না আমার যাওয়া লাগছে, দাবি করা লাগছে, গড় দিতে হবে, নাইলে সংগ্রাম চলবে। কোন লাগছিলাম না, লাগছিনি কোন লাগছে না, দিয়ে গেছে মুদি জানে সবাই দৌড়াবো। সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আন্দোলন ঠকাইছে, মাইনরিটিরা ঠকাইছে, জনজাতিরা ঠকাইছে। তার জন্য মাইনরিটির আজকে এই অবস্থা। আন্দোলন তো পাইলেও ওই বেঙ্গল গেছে খুঁজে, না পাইলেও ওই বেঙ্গলে খুঁজেন। আর ভালোটা কোনটা, ভালো যে জিনিস অন্য যে ভাই এটা ভালো বলে এটা ভালোটা বুঝেন না। এলাকা তো মাইনরিটি আজকে অনেক পিছনে। মাইনরিটি আজকে অনেক পিছনে কেন? অনেক কারণ আছে। মাইনরিটির মিনিস্টার দেওয়ার জন্য কোন এমএলএ নয়। মাইনরিটির মিনিস্টার এখন সুভাষচন্দ্র নওয়াতিয়া। আন্দোলন মাইনরিটির মিনিস্টার সুভাষচন্দ্র নওয়াতিয়া। কারণ এমএলএ নাই, এমএলএ পাঠাতে পারেন না। কারো তুমি একজন তো দিতে পারবো, ঠিক আছে? একজন মাইনরিটি আমরা বিজেপির সদস্য নাই। এখন হইব বর্ষনগর এবং জনপুর আমরা কালকে রেজাল্ট হইলে আমরা জিতবো। এখন আন্দোলন মাইনরিটি মিনিস্টার আসবে। দীর্ঘ 1 মাস আমি এই বর্ষনগর এবং জনপুর আমি কাজ করছি। মাইনরিটিরা সব এখন বিজেপির সঙ্গে, এখন বিজেপির সঙ্গে বুঝতে তারা সিপিএম এতদিন ঠকাইছে। শুধু দিমো কয়েছে দিছে না। শুধু একটা বই দেখাইছে, মুসলিমরা খেতে পারতো না। সব বাংলাদেশ যাওয়া লাগবো, একটা বাংলাদেশ যাওয়া লাগছে না। অথচ মসজিদ পড়ছে কাটাতারার হিপা, আমরা সরকার বানাই দিছি হিপা। মসজিদ বানাই দিছে আমরা বক্সনগরে 2টা মসজিদ পড়ছিল কাটাতারের হিপারে, 2টা মসজিদ বানাই দিছে। তাই বিজেপি আমরা চাই সবাই একসঙ্গে থাকতাম। কিন্তু সিপিএম যেভাবে সন্ত্রাস করছে, শুধু সিপিএম কি, সিপিএম গেলে জায়গা পাইত না, সিপিএম গেলে ঘর পাইত না, সিপিএম গেলে কি আগে ওই ইলেকশনের আগে 2018 আগে কইছে সিপিএম গেলে, সিপিএম না দিলে জীবনে আর জায়গা পাইত না, সিপিএম না আইলে জীবনে আর কেউ ঘর পাইত না। সিপিএম দেশে নয়, এখন জায়গা কি বন্ধ হয়েছে বন্ধ হয়েছে না তো, ভাতা বন্ধ হয়েছে না তো। তারা ঠকাইছে যে সিপিএম না আইলে ভাতা বন্ধ হইব, সিপিএম না আইলে সব বন্ধ হইব, হয়েছে বন্ধ। আমরা সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে 35 বছরে তারা ভাতা করছে মাত্র 700 টাকা। আমরা 5 বছর 6 মাসের 5 বছরের মধ্যে 700 টাকা 1300 টাকা বাড়াইছি। বলে কত হয়েছে? 2000। এখন 5000 করবো, 5000 করবো আমরা, 5000। বড় কোন পরিবার বাদ থাকতো না, এত কোন পরিবার গড় নিয়নের লোক থাকতো না, গড় নিয়নের লোক থাকতো না। সব গড় পাইব, সবার ঘরে জল চাইব, রাস্তা ভালো হইব। সিপিএম কোনদিন আপনি দেখবেন, কালকেই দেখবেন এই রাস্তা ওই রাস্তা সব লাইট জ্বলছে শহর। সিপিএম আমাদের জ্বলে না কেন?
আমরা বেলাই হামবাই যত সাংবাদিক বন্ধু রকম তিনি 29 নম্বর নি 13 নম্বর বুথ 13 নম্বর বুথ তিনি 22 গড়িয়া তাখক মুজিবন নি নুকুঙ্গ তিনি কাইসা যোগদান সভা তিনি 46 পরিবার নি 239 ভোটার তিনি থুরুক দফানি মাইনরিটি দফানি যতন তিনি বিজেপিও ফাইবেকা বেলাই খুশি তিনি তংথংমনি দিন বিনি নখলাও তিনি যোগদান সভা খায় আগামী দিন বড় বৈসং ইয়াক বায়াক মিলকে সামুং তাंनाय বড় থুরুক দফা जोंना বিশ্বাস थांखा বিজেপি नुपुर বিশ্বাস थांखा যে আগামী দিন মোদিজি ছাড়া ভারতবর্ষনি কেবল কোনো খাইলিয়া যে সেফ গার্ড ইমানো মোদিজি আমি বাগানে বড় বিশ্বাস थांगै দিনি চিনি লগে ফাইগা সিপিএম নতাই বড় বিশ্বাস थांलिया তাই খনা চিনি দুইটা রেজাল্ট বক্সনগর এবং ধনপুর ও ধনপুর বসং জিতি দङ বক্সনগর জিতি দङ থুরুক দফার जों বিজেপি नुपुर বিশ্বাস थांखा আমি বাগানে তিনি রেজাল্টनि सिगां दिनाव बेलाय तंथंमा दिन তিনি মুজিবনি নেতৃত্বে তিনি প্রচুর সংখ্যা মাইনরিটি চিনি লগে ফাইতো আং সাও যে মাইনরিটি চিনি লগে দङ হামবাই নমস্কার সব সাংবাদিক বন্ধুদেরকে খুলুমকাত হামবাই ধন্যবাদ আজকে একটা খুশির খবর খুশির দিন আজকে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আজকে 29 এর 13 নম্বর বুথের মধ্যে মুজিবুর রহমানের বাসভবনে আজকে একটা যোগদান সভা এই যোগদান সভার মধ্যে আজকে 46 পরিবারের 239 ভোটার শুধু মাইনরিটি দীর্ঘদিনের সিপিএম পুরো আজকে ত্যাগ করে সিপিএম ত্যাগ করে আমাদের মোদিজির নেতৃত্বে আমাদের বিজেপিতে ওরা সামিল হয়েছে আগামী 2024 লোকসভার যে ইলেকশন এই মোদিজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষকে আরেকবার নেতৃত্ব দেবে তার জন্য ওরা চেয়েছে ওরা দেখেছে যে মোদিজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে উন্নতি হয়েছে মোদিজির নেতৃত্বে এই ত্রিপুরা উন্নতি হয়েছে ওরা আমাদের সিপিএম সারা জীবন আমাদেরকে ঠকিয়েছে ওদেরকে একটা ঠকিয়েছে বলে সারা বছর ঠকিয়েছে ওরা বিজেপি আসলে এই বাংলাদেশে যেতে হবে বিজেপি আসলে তারা কোরবানি করতে পারবে না ওরা মিথ্যা বলে বলে আমাদের বিভ্রান্ত করে আজকে ওরা বুঝতে পেরেছে যে এই ঠকিয়ে আর কোনো কিছু লাভ হবে না তাই আগামী দিন আজকে 7 তারিখ আগামীকাল 8 তারিখ দুটা উপনির্বাচনের রেজাল্ট আমাদের পক্ষে আছে বক্সনগর এবং ধনপুর এটা আমরা প্রচুর সংখ্যায় আমরা জিতে যাচ্ছি তাই আজকে খুশির দিন আমি যারা এসেছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং স্বাগতম জানাই আগামী দিন আমাদের কৃষ্ণপুরের মধ্যে সিপিএম বলতে বিরোধী বলতে কেউ থাকবে না শুধু মোদিজি ছাড়া কোনো থাকবে না তাই ভারতবর্ষের মধ্যে মোদিজি 2024 নেতৃত্বে দিচ্ছে আর একবার ত্রিপুরা রাজ্যেও সবাই দুটা সিটে আমাদের জিতে যাবে 2024 আজকে 2 দিনের ট্রেনিং এই ট্রেনিং এর মধ্যে আপনারা সঠিকভাবে যে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই ট্রেনিংটা আপনারা সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং আপনারা যা যা প্রবলেম আছে এইগুলি শিখবেন আমি শুনছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য নাকি 5 নম্বরে আছে আগামী দিন আমরা 5 নম্বরটা 1 নম্বর কিভাবে করা যায় এটা আপনারা চেষ্টা করবেন এবং আজকে আমি ঘোষণা দিচ্ছি যারা আপনাদের মাধ্যমে এই কাজের মাধ্যমে যদি কোন শিল্পী যদি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে ভবিষ্যৎ 1 নম্বরে নিয়ে যেতে পারেন আমি বলছি আপনাদেরকে যে সরকারের কোন আমাদের ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোন জায়গায় আমি জব একটা ব্যবস্থা করে দেব তাই আগামী দিন আপনারা 5 নম্বরটা 1 নম্বরের মধ্যে কিভাবে করা যায় এটা আপনারা চেষ্টা করবেন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কাঁচা মালের কোনো অভাব নেই কাঁচামাল হিউজ কাঁচামাল আছে আমাদের এখানে কিন্তু আপনারা ঠিকই পরিশ্রম করতেছেন কিন্তু ফিনিশিংটা আসতেছে না ফিনিশিং কিভাবে করা যায় এটার একটু চেষ্টা করবেন আমাদের অফিসারের সঙ্গে আর আজকে যে ট্রেনিং হবে
এইটার উপরে ট্রেনিং হবে আশা করছি যে আপনারা যে যে শিল্পী দক্ষতা এইগুলি কাজে লাগাবেন। আমরা চেষ্টা করছি আপনারা যে জিনিসগুলি তৈরি করছেন এটা কোনো মূল্য এত মূল্য বলতে পারবো না। আমাদের যে প্রোডাকশন মার্কেটের মধ্যে আমরা দেখছি বোম্বে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমরা ধরার চেষ্টা করছি আমাদের এই প্রোডাকশনগুলি নিয়ে। এগুলো বলছে যে প্রোডাকশন কম, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের মধ্যে যদি যেতে হয় আমরা প্রোডাকশন লাগবে। আমাদের এখানে শিল্পীরা সঠিকভাবে আমরা প্রোডাকশন দিতে পারছি না। তাই আগামী দিন আমরা চেষ্টা করছি বোম্বে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আমরা ধরার জন্য। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ডাইরেক্টর সাহেবকে নিয়ে, সেক্রেটারিদেরকে নিয়ে, আমি নিজেও গিয়েছি বোম্বে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ধরার জন্য এই হ্যান্ডিক্রাফট, হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফট এই আমাদের এই যে মালগুলি নিয়ে। তাই হ্যান্ডিক্রাফট ডাইরেক্টর অফিসের প্রোগ্রাম চলেছে। আমাদের যে এই যে প্রোডাকশনগুলি আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমার আশা বিশ্বাস আপনারা পারবেন। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে পারবেন আপনারা। আমাদেরকে বলুন, সরকার আমাদের পাশে আছে। আমরা চাই ভারতবর্ষের মধ্যে 1 নম্বর পজিশন আসুক আপনারা। আগামী দিন আমাদের যে প্রোডাকশনগুলি ফিনিশিং আরো সুন্দরভাবে, আরো যে ফিনিশিং গুলি আরো সুন্দরভাবে করা যায় এই আপনারা চেষ্টা করবেন। যে সরকারের সাহায্য, যে কোনো সাহায্য, কোনো অসুবিধা হবে না। সরকার আমাদের পাশে আছে, সবসময় থাকবে। বিগত যে আমলে সরকারের যে নিয়ম ছিল আপনারা দেখছেন, জুট মিল শেষ, টিআরটিসি শেষ, হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফট শেষের পথে ছিল। আমি ডাইরেক্টর সাহেবকে বলছি যে কি করতে হবে, এই হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটকে আপডেট করতে গেলে কি করতে হবে, যা যা করার প্রয়োজন এটা আমরা করব, যা যা প্রয়োজন সবকিছু করবো আপনাদের জন্য। তাই আপনারা চেষ্টা রাখবেন এই 2 দিনের ট্রেনিং আপনারা ভালো করে ট্রেনিং নেবেন। আগামী দিন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে সবচেয়ে 1 নম্বরে আমরা যেন বুঝতে পারি। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব আপনারা যেমন এই কাজের মধ্যে 1 নম্বর সারা ত্রিপুরার সুনাম হয়। আমাদের যে মার্কেটগুলি আমরা যে আপনারা যেগুলো প্রোডাকশন করান, সরকার আপনাদের যে প্রোডাকশনগুলো আমরা সব কেনার ব্যবস্থা করব। আগামী দিন আমরা 1 নম্বর করতে পারবেন, যা আশা বিশ্বাস। তিনি অতি খেলা जों শুধু পড়াশোনা खुसिनि नोंनिया खेला-दुलाखौ खायनो नांगौ। खेला-दुला खायजाखायसो जोंनि बर' बसा थिखार दङ। खेला-दुला बा जे बर' दंनाय नेसाबाय जे हामिया मानै बाय कुबैलांगौ जोंनि दफाराव 80% जेराव मानै हामिया बाय कुबुल थामाय जा जोंनि दफाराव एलाय जागा हामिया जागा कुबुल जा मरि या नै मानसिना हगासिनो खेला-दुलानो बिसि जोर मारिनाय जों याक बाय याक बिलुन एडिसि बाय त्रिपुरा सरकार बाय याक बाय याक बिलुन जोंनि दफाराव जे नांगौनि आगोलनि बागै खेला अंखौ जेखुनु जागा अंखौ जों एडिसिनि बाय याक रंलायो जोंनि दफाराव जों आगोलनाय बिसेस खाया खयनो যারা পড়াশোনা খাইতে পারে চালাই ফেলাইল যে মানি ভাইও যে কুল দমানো মনে বেলাইনো হাগিয়া ফিনানি দিকে ফেলাই মো ওয়াইসা দুজন ইউজ খাইয়া গায় মতে জাগাই মায়া মো মুয়ানি হাসি আবার বাগানো যে চালাই ফেলাইল আবু মো বাই হাসাও দङ মো বাই অনেক হাসাই দङনি
মনে ননি বন্ধু বান্ধব ছাড়াই যে ওয়াইসাই ইউজ খাইলে দিনে মনে হয়তো ওয়াইসা করে ইউজটা খাইলে মনে ওয়াইসাই ইউজ খাইতে খাইলে নথিকা বড় পাঁচিল বাগাছে কোটি কোটি নাম খোঁজ সবাইও কিন্তু সিদ্ধেতেই মন ভিবাসি হয়ে আবার মনে আনি চালাই খাইলাম ছাড়াই ধরো ও মানে হয়তো অনেক খাসানো তংনি ধরো ও মানে ইউজটা খাইলে খেলাধুলা বাই কুবল তংনি খেলাধুলা কুবল তো হয় পড়াশোনা বা কাহামনায় যিনি ভবিষ্যৎ কাহামনায় তিনি দেশ সীমাকে কমাহামনায় তিনি টিপাসারা অবাগব মোটান সান্নায় যদি যদি ও মানে হাজিয়া বাজে কুবল তো হয় চিনি তো ফারক অনেক 10 বছর পরে তিনি চেরারক কাহাম চেরারক সেমাংলা কাহাই মা তোমার কারণ এই সকল বিশ্ব 80 জন চেরারক ও মানে হাজিয়া কুবল যা চিনি টিপাসারা বিশ্ব কুবল যা মানে হাজিয়া রক আবার বাগানো আং ঈশ্বর খালি প্রার্থনা খায় ঈশ্বর জন চিনি চেরারক ও মানে হাজিয়া হয়তো সেনো ফিরগি তো কারণ ইয়া ভাই চিনি চেরারক ফিরে দিকে থাকতে হয়তা আবার মনে খেলাধুলা যত ইম্পর্টেন্ট আগামী দিনত এবছর স্টেট লেভেল খাইনাই যারা এখানে বিশ্ব যে নাম্বার আছেন খাইনাই এই হুস্টেল খাসি সাহিত্য মানে চিনি সাহিত্য মানে যে সুরেন্দ্র নগর সুখ আদি সাহিত্য চলা তলে চলা হুস্টেল তখন ফ্রি হুস্টেল তখন হয় আমি তিনি ফ্রি হুস্টেল বিধি খাইনাই বরং প্রতি পজিশন তল চালন নমানি প্রতি কমি ফ্যান রক্ত তল লাইট রক্ত তল কমি দুই রক্ত তল মনে আঙাইনাই এই आं ताबुक आं घोषणा खालामो आं वार्ड सुरेन्द्र नगर चलारंनि हस्टेल बानायगोन आं आदि चलनिया जेव चलारंनि हस्टेल दं होनना दं आं वाइ सबनो यानि थाङो फरायो थाङो यानि थाङो केमो कमरफोर दङ आं सानसेफोर आं ओइ स्कुलाव आं वाइ सबनो भिजिट खायाखै हायफोर आं ताबुक साइमन जानि एमएलए साहेब साइका ए एमडी साहेब एसि एम साहेब सागा जे उरो भरिरंग हस्टेल सिनि दङ होननाय चलारंनि हस्टेल दङ होननाय आं नंगौ घोषणा खालामग्रा आं चलारंनि हस्टेल खालामनाय এই বরিরং হুস্টেল যদি পারিলে না থাকায় আম বরিরং হুস্টেল পারিলে নয় এ চিনি চারে খনেলো চানানি বরংনি কাহাম কম চানানি ভাগে আগে মাত্র 55 টাকা তমনি চিনি সরকার ফ্যামিলি করে 80 টাকা খাইতা নয় আমি 100 টাকা খাইলে ভাগে আনসার তমনি 105 টাকা পাই খাতাবো 5 টাকা 85 টাকা আনখা পরিচালক 85 টাকা তো চিনি চারা খনেলো চানানি ভাগে কিছু হুইয়া ওইসব 25 টাকা বাগে 85 টাকা নাও কিন্তু 3 বেলা 4 বেলা বাগে 85 টাকা তাবনি দিল মানে এখানে নিজের দাম যারা এখানে লোক 85 টাকা বাগে কোনো চারি মেলা আনছে হলো আবার বাগে আগামী দিন 4 বেলা 4 না বাগে হোস্টেল 4 না বাগে আং নাথা 100 টাকা খাইলে আং ক্যাবিনেটত দিছাই তো মনে 100 টাকা খাইলে বাগে চারা খাইলো যে নামানি স্কুল ফার্নিচার নামানি ফার্নিচার না আং যিনি ওজন এসডিএম সাহেব না সাকা যে ওরা যে হুস্টেল তোমার সরকারি হুস্টেল তোমার যে রিকুইজিশন হলি ফার্নিচার বাগাই ফার্নিচার অলরেডি তঙ্গ রিকুইজিশন হওয়ার পরে ফার্নিচার স্টক হয় আর ফার্নিচার হয় তে আগামী দিনে যে নালমানি ওরনে যিনি বিধায়ক যিনি ফাইম কৃষকের সরাইয়ে তাই যিনি ইএম সাহেব ওয়ানি কুমুইছে বলে সরাইয়া আগুয় আম সত্য যে ওর যে নালমানি তিনি হাজামারা ব্লক এডিশন যে হুস্টেল তোমার যে তিনি যে কথাই তোমার যে কোনো জায়গা পলিটিক্স আলাদা জায়গা जों डेभलपमेंट खालामनो नांगौ कारण एडीसी डेभलपमेंट खालामनो राज्य सरकार डेभलपमेंट या राज्य सरकार भाई एडीसी या कोई मिले कोई समझा तो है এই মাসনা আচ্ছা হ্যাঁ পরিকল্পনা আছে না এডিশন কি যে কারেন্ট হয় খাবার যে স্পিডে চলানি এটা সবসময় মত তো এটা আছে সবসময় মত এমন চলে না চলছে না কোনো সময় না এটা ক্যাপাসিটি গ্রুপ শিখতে হবে তাহলে বড় ঠিক আছে বড় করে ফার্স্ট ডিভিশন পাস করা লাগবে সবাই হবে তো হ্যাঁ কয় ঘন্টা পড়াশোনা করো কয় ঘন্টা ক্লাস 8 ঘন্টা পড়ো একদম ভোরবেলা ব্রাশ করে আসলে একদম বাথরুম করে আসলে পড়াশোনা ডেলি 8 ঘন্টা এটা ফার্স্ট ডিভিশন ডেলি 2 ঘন্টা হলো লাস্ট ডিভিশন
কোন ক্লাস? এইটে। কোনো সমস্যা আছে না তোমরা? হ্যাঁ আসেনি? মাস্টার সমস্যা কি পড়া? অঙ্ক। নাম কি তোমার? হ্যাঁ ভালো করে পড়াশোনা করবো। হ্যাঁ সবাই ফার্স্ট ডিভিশন পালন করবো। স্কুলটা ফার্স্ট ডিভিশন, সবাই সুপার ফার্স্ট ডিভিশন, 100-র মধ্যে 100। হ্যাঁ 8 ঘন্টা পড়াশোনা করবো ডেলি। জঙ্গলগুলি আমার কলেজের বাড়িতে কাটতে গেলে এভাবে থাকবো কলেজের বাড়িতে। ভাবনি তোমরা বুঝলা বাইরে কি বলা হচ্ছে এখন? তোমরা এম কি? হ্যাঁ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার। এবার রেজাল্টটা বসে দিল। ফার্স্ট ডিভিশন কতজন? কতজনের মধ্যে কতজন গেছে? ভালো রেজাল্ট ভালো করেন। ফেল আসেনি? ফেল পাস করছে। ভালো রেজাল্ট করেন। তেল পর্যন্ত ভালো করে পড়াশোনা করো। এখানে সব বই, কেউ একজন গরিব ছেলে না, বই। তোমরা আগামী দিনে কিন্তু ভবিষ্যৎ ভালো। হ্যাঁ পড়াশোনা করবা। আর যদি কোনো না বোঝা টিচারের দিনে বা বারবার দিনে না। হ্যাঁ আর খেলাটেলা করো, খেলাধুলা করো, পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাধুলাও করো। খেলাধুলা আমরা গোল দিব। হ্যাঁ 8 ঘন্টা পড়াশোনা করবা। ফার্স্ট ডিভিশন, সবাই ফার্স্ট ডিভিশন, সুপার ফার্স্ট ডিভিশন, 100-র মধ্যে 100। এখন ওই 100-র মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশন পাস করলে কোনো কিছু কাজে লাগে না, কম্পিটিশন এখন। হ্যাঁ সবাই ভালো করে পড়াশোনা করো। মেয়েরা ভালো করে পড়াশোনা করে, ছেলেরা রেজাল্ট ভালো করে। স্টেলের মধ্যে 10 জনের মধ্যে অনেক মেয়েরা পড়াশোনা করে, ছেলেরা তো বেশ করে। আমার কি তোমার তোমার নাম? তোমার খাতা ভালো করে একদম ফার্স্ট ডিভিশন, সুপার ফার্স্ট ডিভিশন পাস করা। Grakshali Horok Kumargat Thana by Khobja, Kumargat 91 mile Ganani Assam Agutala 8 Nong National Highway Walk, Naka Point Klai Police Chief 40 Raida Nogoni 29 Nong Assam Kemni, Jaman Rock by Kuthawi, Assam Shilchoni Shimi Tripura Brown Sugar Tuye, Hapai Mani Kokma Marka. Kumargat Thama Lama Khungsa, Honda Centro Malkuno, Police Romka, 29 Nong Rata Nogor, Assam Rifle Jawani Bukakte, Malkuno Nasimani Yagulo, Malkun Bishingo, 551 gram brown sugar of Hobby, Horokano Romka Police, Borok Nimung Unka, Bishmo Deborma Umar 35, Kami Bisrangons, Budiram Deborma Umar 38, Kami Bisrangons, State Horoksan Nimung Unka, Josh Deborma Umar 26, Borok Romi Kumargat Hanawa, the Langi Hanga Police. Pati Munikok Mamani, Patima Tayo Hami Shoguke Unukuti Hankor Police Super, Kanta Jahangir. Kumargat Bekas State Police Officer Komal Deborma Te, 29 Nong Assam Rifle Kemi Officer Te, Kumargat Thanani Ushi, Shankar Shahano Khobi, Kubni Police Rock. Unukuti Hankor Police Super, Kanta Jahangir Shaka, Ramzakmani Mane, Hatini Dor. 2.5 crore hane Ramzane Khorok Tamno Shangrong Shalo Koilashor Hankor Dorbar Nogo Tlangzane Hini Shaka Unukuti Hankor Police Super Kanta Jahangir। नशा मुक्त त्रिपुरा के अगेंस्ट में
स्पेशल ड्राइव के दौरान आज एसडीपीओ कुमारघाट की स्पेशल इंफॉर्मेशन के बेस पर एक व्हीकल को डिटेन किया गया, जिसका नंबर है ML0546858 और उसमें से 3 लोगों को डिटेन किया गया। इस व्हीकल की चेकिंग के दौरान इसमें 551 ग्राम हेरोइन को सीज किया गया, जिसका मार्केट वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपीस। और इस बेस पर हमने एक स्पेसिफिक एनडीपीएस केस अभी रजिस्टर्ड हम लोग करेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद में, इंटरोगेशन के बाद में डिटेल्स भरपूर बता पाएंगे। वो गाड़ी कहाँ से आ रहा है मैम, कुछ पता चला क्या? गाड़ी सिलचर साइड से भी आ रहा था और बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग एक बार प्रॉपर इंटरोगेशन करेंगे, कहाँ से आ रहा था और कहाँ जाने वाला था। तेलमर बकास्ते बोलंगतांग बेतिक बै खबजा काक्रासरा एडिसि विलेजनि मन्तांग विलेज आमसायो अनारशिप न तुये कक बांगलायखा तेलमर बकास्ते बोलंगतांग बेतिनि बखाक्ति एडिसिनि एक्जिक्यूटिव मेम्बर्स अफ हेल्थ डिपार्टमेन्टनि कमन कलनि साजाखा 4 सालनि दामचिनै तामा जराबो काक्रासरा एडिसि विलेजनि मन्तांग थायो जेएफएम कमिटि रुंसारा ब पान्दा संखाजाखा अ पान्दाओ कचाम कमिटि सुबायै कताल कमिटि सनामजाखा अ कमिटिओ सन्जित रियांगनो प्रेसिडेन्टनि बारजारि जाखा ते इन्द्र कुमार रियांगनो मेम्बरनि आचुकथायनि बारजारि जाखा ते सेक्रेटारिनो खबै खरकचि बररगनो तुये कताल कमिटि सनामजाखा तेलमरा बकास्ते बलंगपेदिनि अफिसार शबीर कान्ति दास कक्तमा थुमनाय रकनि बसकांगो शाखा अ आमसिनि लुकुरकनो रांथंनि आजिमुंनो तुये ते बलंगनो काहामके नायखला बागैनो अ जेएफएम कमिटि सनामजाखा हनि शाखा। সবাইকে প্রথমে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমাদের তেলেমরা ফোর্স সাব ডিভিশন এবং অবশ্যই বন দপ্তরের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা আজকে এখানে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি মূলত এখানে যে গ্রামবাসী যাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা বন দপ্তরের একটা কমিটি গড়া আছে, জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি, এটা নাম হচ্ছে রুংসাকা জেএফএম কমিটি। এইভাবে এখানে আরও 3-4টা কমিটি আছে আশেপাশে অঞ্চলে। আপনারা জানেন এই মন্তাং অঞ্চলটা তার যে ন্যাচারাল সিনিক ভিউ তার জন্য জানা যায়, যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার জন্য জানা যায়। তা আমরা অনেকগুলো জেএফএম কমিটি আছে, আমরা এটার প্রক্রিয়া হিসেবে নর্মাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আজকে আমাদের এটা বাৎসরিক একটা সাধারণ সভা হবে। এখানে আমরা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, তো সেগুলো একটু মানুষকে জানান দেওয়া এবং কমিটির পুনর্গঠন, এই যে তদারকি কমিটি আমরা বলি এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং সাধারণ সভা দুটোটা হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে আমাদের এখানে আসা, একত্রিত হওয়া। স্যার, এখানে শোনা গেল যে মন্টাং তো এখন পরিচিত একটা, আপনি যে বলেছেন, তো বিষয়টা শুনলাম আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কিছু লোকজনকে যে ওনাদের জায়গাতে আপনারা দখল করবেন। দেখেন, বিষয়টা মিক্স হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানে আসাটা একটা কারণ আর নোটিশের বিষয়টা আরেকটা। নোটিশটা হচ্ছে কি, এটা নর্মাল প্রক্রিয়া। কেউ যদি বন দপ্তরের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে, আমরা ভারতীয় যে বন আইন আছে অথবা কেউ যদি মাটি কাটে তার জন্য যে ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো অ্যাপ্লাই করি। কেউ যদি বনের প্রাণী মারে তার জন্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো করি। আর নোটিশের যে বিষয়টা সেটা এই আজকের চ্যাপ্টার থেকে বহু দূরে। আজকেরটা হচ্ছে আগে যে, এটা রুটিন ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি। আগে যে কমিটিটা ছিল রুংসাকা জেএফএম কমিটি, বছরে একবার করে নির্বাচন করতে হয়। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট কে হবে এগুলো আমরা ঠিক করি, কোষাধ্যক্ষ কে হবে ঠিক করি। আমরা এই প্রক্রিয়াটা শুধু আজকে করেছি। আর যেটা নোটিশের বিষয় সেটা হচ্ছে কি, এখানে মন্তাঙ্গির একটা অঞ্চল দখল করে কিছু ভদ্রলোক তাদের নিজের মতো করে এখানে কনস্ট্রাকশন করছেন। ভদ্রলোক বলতে কে স্যার? এখানে যারা নোটিশ পেয়েছেন, নোটিশের মধ্যে আছে আমাদের যিনি এডিসির মাননীয় ইএম সাহেব, কমল কলি সাহেব, ওনাকে আমরা নোটিশ দিয়েছি। ওনার ট্রায়ালটা চলছে আমার SDF4 কোর্টে। তো আমরা এখনো ট্রায়ালটা শেষ করিনি, জাস্ট অন দ্য প্রসেস। তো পাশাপাশি এখানে আরও 8 জন, কারণ ডিউরিং দ্য প্রসেস কিছু নাম বেরিয়ে এসছে। কমল কলি সাহেবের যখন ট্রায়ালটা চলছিল, প্রসিডিংটা চলছিল, তখন উনি কতজন 8 জন লোকের নাম দিয়েছেন এখানে। এখানে একজন হচ্ছে হেমন্ত রিয়াং এবং তারই আত্মীয় স্বজন কয়েকজন বোন ভাই, এদের নাম দিয়েছেন। আমরা এদেরকে নোটিশ দিয়েছি। আচ্ছা, তাহলে আপনারা কি এডিসি গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করছেন? দেখেন, এখানে গভর্নমেন্ট, আমি গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডারে কাজ করি। এখানে যে মঙ্গিয়াগামী অঞ্চলটা, কথা বলছি, মঙ্গিয়াটা স্টেট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এডিসি প্রশাসনের আন্ডারেও কাজ হয়। কিন্তু যে এডিসি প্রশাসন কি করে, এই যে বন আইন আমি যে বলছিলাম, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট বা ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন এগুলো অ্যাপ্লাই করে না। আচ্ছা স্যার, এডিসি, আমি কথা বলা শেষ করি, একটু আমি আপনার কথাটা আসছি। রিজার্ভেশন একটু নেই, কথা বলতে আমার জানা মতে আর কি। আপনারা তো আপনি কথা বলতে দিন আমাকে, আপনি প্রশ্ন রেখেছেন, উত্তরটা শেষ হয়নি। এডিসি প্রশাসনের এই আইনগুলো অ্যাপ্লাই করার কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।
এগুলো অ্যাপ্লাই করবে স্টেট ফরেস্ট। আমি শুধু আমার রুলটা অ্যাপ্লাই করছি, আর কিছুই না। আমরা ওই শিক্ষিত মোটামুটি তো দেখলাম, আমিও জানি তো এটা তো কোনো একটা ফরেস্ট এক এইভাবে তো নেই না। সেগুলো আপনারা যদি জানেন, এই মুহূর্তে আমার যতটুকু জানা আছে আমি এতটুকু বলেছি, এতটুকু করে দাঁড়িয়ে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে হয় আপনি আমার অফিসে আসুন। সেটা আমি দেখলাম, আপনি প্রশ্ন করলে আমি সেই ওই প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে এই কথাটা আমি উত্তর দিতে পারি না। আজকের মিটিং এর মধ্যে যে আপনি ঘোষণা করেছেন এখানে একটা তরিজন হইব, তরিজন দেখেন কিছুদিন না একটু প্রশ্নটা শেষ হয়নি। এই তরিজন কতটুক একর নিয়ে কতটুক এরিয়া নিয়ে হবে না, এসাচ এমন কোনো এরিয়া নির্দিষ্ট হয় না। কি হয়, আমাদের ত্রিপুরাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডিংয়ে একটা ইয়ে হবে, প্রজেক্ট চালু হতে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এলিমেন্ট প্রজেক্ট, এর নাম হচ্ছে এলিমেন্ট প্রজেক্ট, ELEMENT এলিমেন্ট প্রজেক্ট। গ্রাউন্ড ওয়ার্ক প্রায় শেষের পথে, খুব সহসা এটা ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজটা শুরু হবে। স্যার এটাও তো একটা এরিয়া নিয়ে যেতে হবে না? হ্যাঁ, এখানে মন্তাংকে কেন্দ্র করে যে প্ল্যানটা আমরা জমা দিয়েছি সেটা আরো অন্তত 3 বছর আগের প্ল্যান। স্যার এটা কি আগে আপনার প্ল্যান ছিল? একটু শেষ করি। বছর 3 আগে থেকে এগুলো প্রক্রিয়াগুলো চলছে, পেপার ওয়ার্ক চলছে। এবং আমাদের দাদেন যে PCCF সাহেব, হ্যাঁ, অলিন্দ রাস্তগি স্যার, উনি এসেছিলেন। দাদেন MLA সাহেব উনি এসেছিলেন, বারে বারে এসছেন। এখানেও প্রজেক্টটা চলাকালীন এবং আমরা যখন গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছিলাম, আমরা আমাদের PCCF এবং লোকাল যে পলিটিক্যাল অথরিটি তাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম, হ্যাঁ, এই প্রজেক্টটার যে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে। স্যার প্রজেক্ট বা এখানে যে তরিজন একটা এরিয়া নিয়ে যেতে হবে এখানে, কিন্তু ওই এরিয়ার ভিতরে যারা বছর বছর ধরে এখানে জুম চাষ করা অবস্থায় যারা বাসিন্দা, ওদেরকে আপনারা ওই প্রজেক্ট করার ফলে তাদেরকে কই শিফটিং করবে না? দেখেন, যারা জুম চাষ করে বা যারা লোকাল বাসিন্দা তারাই তো এই কমিটির অংশ। এই যে আজকে যে কি কমিটিটা, রুংসাগা যে এফএম কমিটি, তারা তো এই অঞ্চলের লোক, তারা তো এখানে থাকবে, তাদের জন্য তো পাট্টার ব্যবস্থা আছে। দেখেন, এখানে আপনাদের একটু ক্লিয়ার থাকা দরকার। প্রত্যেকটা কমিটি, যেখানে যে কমিটিগুলো আছে তাদের একটা এরিয়া নির্দিষ্ট করা থাকে। গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাদের এই কমিটির একটা ব্রিজ তৈরি হয়, মৌ স্বাক্ষর হয়, MOU। এই মৌতে প্রজেক্ট এরিয়াটা কোনটা, CS প্লট নাম্বার কত, খতিয়ান নাম্বার কত, সব ডিটেইল দেওয়া আছে। এই এরিয়ার কমিটির অনুযায়ী, এই এরিয়ার কমিটি অনুযায়ী আপনি এখানে ওই প্রজেক্ট করতে চলেছে। এক্স্যাক্টলি ওই প্রজেক্ট এরিয়াতেই, জেএফএম কমিটির প্রজেক্ট এরিয়াতেই ট্যুরিজম হোক বা অন্যান্য প্রজেক্ট, যেমন আমাদের এখন স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্ট আছে, স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্টের এই এরিয়াতে হয়। এই ধরনের যত জেএফএম কমিটি আছে তার প্রজেক্ট এরিয়াতে হয়, এর বাইরে আমরা করি না। একটা পাট্টার জায়গাতে আপনারা কি দখল করে এবার সরকারি কোনো কাজকর্ম? পাট্টার জায়গাতে আমরা ঢুকি না। পাট্টার জায়গার মালিকানা বলেছিলেন আপনি তো, যারা পাট্টা কাগজ আছে তারা ডিমার্কেশন নাই, তাকে পাট্টা আবার ক্যান্সেল করা হবে, আপনি তো বলেছিলেন। আমি বলছি কোনটা, যদি কেউ যদি এই পাট্টাটার এর মধ্যে, এই যে প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে যদি ইলিগালি কোনো পাট্টা দেওয়া হয়, যদি প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে কোনো ইলিগাল পাট্টা দেওয়া হয়, ওই পাট্টাটা আমরা ন্যাচারালি আমরা প্রপোজাল দেবো ক্যান্সেল করার জন্য। আমি কোথাও ইলিগাল পাট্টা মানে ত্রিপুরাতে ইলিগাল পাট্টা দেওয়া চলছে? যদি কোথাও দেওয়া হয়, আমি বলছি ডিমার্কেশন করে দেখবো, যদি ইলিগাল দেওয়া হয় তো। যদি বলছি ইলিগাল পাট্টা ত্রিপুরাতে তো এমন কোনো শব্দ আপনার মুখে প্রথম শুনলাম। আমি জানি ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক। আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার? সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন পুরো বিষয়টা আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে হচ্ছে কমিটি অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন। ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে কিসের জন্য? উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক। আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার? সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন পুরো বিষয়টা আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া,
সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হচ্ছে কমিটি অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন আমরা লোকদের কিছু পাইয়ে দেওয়া বা ইনকাম করে দেওয়ার লক্ষ্যে আমি এটা মন্টাং করেছি ওনাদের সহযোগিতায় বা ওনাদের স্বার্থে। তো এখন আপনারা এভাবে নোটিশ ধরে দিচ্ছেন, তার মানে তো আপনারা ওদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, সরকারি অথচ উন্নয়ন করার কথা আপনারা না। আমি কথাটা বলছি, দেখেন আজকে মিটিংয়ে কমল কলেজ সাহেবকে আমি চিঠি দিয়েছি এবং ওনাকে পার্সোনালি ওনার অফিসে পৌঁছে দিয়েছি, উনি তো আসেননি। আমি ওনার সহযোগিতা চাইছি একজন লোকাল অথরিটি হিসেবে। আমি চাইবো লোকাল যারা পলিটিক্যাল অথরিটি মানে প্রতিনিধি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা। কেন কারণ উনিও চাইছেন ডেভেলপমেন্ট, আমরাও চাইছি ডেভেলপমেন্ট। কেন আসবে স্যার? আচ্ছা, এডিসি তো স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো দরকারি প্রয়োজন পড়ে না, সেটা আমি জানি না, আমি কোনো কমেন্ট করব না। আচ্ছা স্যার, লাস্ট আমার জানার মতে অ্যাকর্ডিং টু আপনি আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন এজ এ আমি লোকাল অথরিটি হিসেবে আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন যে স্যার এই জায়গাটা আমার পাট্টা। আমার কাজ কি? আমার ভেরি ফার্স্ট স্টেপ আমাকে দিতে হয় এটা কনফার্ম করা যে আপনি কাগজটা পেশ করছেন পাট্টার কাগজটা, এটা হয় দ্যাট ইজ কারেক্ট ডকুমেন্ট অর কোনো ধরনের নিজের তৈরি বানানো ফেব্রিকেটেড ডকুমেন্ট। এটাকে কনফার্মেশনের জন্য আমি নিয়মমাফিক এসডিএম সাহেবকে দিতে হয়, কারণ উনি এটা সোল অথরিটি, উনি রেভিনিউ পার্সন। এটা কনফার্ম না করে নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া তো নোটিশ তো ফার্স্ট কাজ, নোটিশ না দিলে উনি আসবেন না তো। আচ্ছা, পাবলিকের এখন একটা পরিচিত জায়গা এবং ফেমাস মোটামুটি হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে আপনার একে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে পাবলিকের কমপ্লেন। পাবলিক কারা? এই জায়গাটা যদি হয় রুংসাকা জেভিএম কমিটি, আবার ওই জায়গাটা এই জায়গাটা কার আরেকটা কমিটি মার্থুন্দল। এখানে দুইটা কমিটি আছে পাশাপাশি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি। তো কমিটি কারা? আমি তো গ্রামবাসী নই, লোকালদেরকে নিয়ে তো কমিটি। তো আমি লোকালদেরকে ওদের জায়গাটা বুঝ দিচ্ছি, তো আমি ছিনিয়ে নিলাম কোথায়? লোকাল বলতে আপনারা কি সবাইকে দেখেছেন আজকে আসার জন্য? সবাইকে ডেকেছি। কয়জন এসছে? সবাই দেখেন কজন এসছে, আমি যারা এসছে সবাই দেখেছেন। এখন কেউ যদি না আসতে পারে আমি তাকে বেঁধে আনতে পারবো না। আমি সবাইকে চিঠি পাঠিয়েছি ইনক্লুডিং কমল কলেজ সাহেব, এবং যাদেরকে নোটিশ দিয়েছি তাদেরকেও আমি চিঠিপত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণ পত্র দিয়েছি। কে এলো কে না হলো, এখন যদি কেউ না আসে আমি তো বাধ্য করতে পারি না, আমি নিমন্ত্রণ দিতে পারি। ঠিক আছে, এখন বলুন। বিলকুল বেআইনি, বিলকুল বেআইনি। যারা গাড়ি পার্কিং দিচ্ছে বা যারা দোকান করছে, যারা সব বেআইনি। দোকান করাও বেআইনি। এই যে দোকান করাটা বেআইনি না, কিন্তু সরকারি জায়গায় বসে যখন আপনি সরকারি জায়গায় ঢুকলেন কোনো পারমিশন না নিয়ে, আপনি তো এখনো সেটা হচ্ছে বেআইনি। স্যার, ভেরিফিকেশন তো কনফার্ম হচ্ছে না। ভেরিফিকেশন বেআইনি, পাতার ভেরিফিকেশন তো ওইখানে কনফার্ম হয়নি, আপনি এখানে তো এখনো বেআইনি বলতে পারেন না। তো অবশ্যই বলতে পারি। যখন আমি ওনাদেরকে নোটিশ দিলাম, ওনারা আসছেন না, আমি দিনের পর দিন শুধু নোটিশ দিয়ে যাচ্ছি। থার্ড নোটিশ ইস্যু হয়েছে, এখন যদি না আসেন তাহলে আমি কোর্টে যাব। ঠিক আছে, আপনি ভালো কাজ করছেন স্যার। ওইদিকে কমল কলেজ সাহেব পার্সোনালি বলেছেন গামাই বাড়িতেও ইলিগাল ভাবে থাকছে, আপনারা কি নজরে পড়ছেন না এগুলো? গামাইয়ের কোন জায়গায়? ওই যে বান্দর সমাজের ভিতরে কিছু সংখ্যক নোটিশ পেয়েছে, সবাই নোটিশ পেয়েছে। তো এত বছর থাকলো তারা তো এখন যাবে না, ওঠে যাবে না। না, সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। এটা ফরেস্টের জায়গা, আমি আবার অ্যাকশন নিয়েছি। ঠিক আছে স্যার, 50-60 জন পরিবার আছে। তার গ্রস কেসটাকে আপনি জড়িয়ে ফেললে হবে না। আমি বলছি এই যে কেসটা সামনে যখন এসছে, এখানে কেউ আনঅথরাইজড ল্যান্ড ক্রুজ করেছে এবং কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে, ইলিগালি কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে ফরেস্ট ল্যান্ডে, আমাদের কাছে যে রেকর্ড। কিন্তু যেহেতু সোল অথরিটি হচ্ছেন এসডিএম সাহেব, উনাকে বলতে হবে যে এটা ইলিগালি, এটা কি এনক্রোচমেন্ট হয়েছে। আমি ডিমার্কেশনে পড়ে বলতে পারবো, তার আগে বলতে পারবো না। কতজন আছে ডিমার্কেশন পাইছে এবং কতজন আছে এই গ্রামে? আমি কথাটা পরিষ্কার নয়, আবার একটু বলুন। যারা পাট্টা প্রাপক তাদেরকে আপনারা কি চিহ্নিতভাবে জমি এখানে ভেরিফিকেশন করে দেওয়া আছে হয়েছে নাকি? এটাই যাদেরকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে, এটা তো যারা যারা পাট্টা পেয়েছেন ম্যাক্সিমামকে দেওয়া হয়েছে, কারা কারা পায়নি সেটা তো আমি জানি না। তাহলে আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছেন, একজন বসবাস করছে, ওদেরকে নোটিশ দেওয়া তো একটা হয়রানির শিকার হচ্ছে না। নোটিশ দেওয়াটা হঠাৎ করে এটা আইন প্রশাসনের এটা নিয়ম, আপনি নিয়মটা আমি বানাই না। আপনার ডিমার্কেশন ছাড়া কেন নিয়মটা আমি বানাই না, নিয়মটা আমি বানাই না। দেখুন ওরা একটু ওরা মন্থাং বলে আমি এখানে আসার পরে জানলাম, মন্থাং বলে একটা জায়গা, কারণ এখানে আমাদের প্রজেক্ট চলছে। কবে আমি এসেছি এখানে? প্রায় 2 বছর হলো। আমি আসার পরে জানলাম যে এখানে মন্থাং নামক একটা জায়গা, এখানে আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। কিভাবে আমি নরমাল আমার বিট অফিসার আছে তো, এটা কাকড়াছড়া বিট, ঠিক আছে, এখানে আমাদের কমিটি আছে তো, ঠিক আছে, আমি না জানলে কি করে হবে? না সেটাই তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু এটা একটা পরিচিত জায়গা, আপনি বলছেন 3 বছর আগে এটার একটা প্ল্যানিং চলছে, যখন এখানে সবকিছু হয়ে গেছে তখন আপনারা কি অবজেকশন দিতে পারছেন? দেখুন ওনাকে আমার এখন আমি কোর্টের যেহেতু ট্রায়াল চলছে এই ব্যাপারে কিছু বলবো না। আমার ট্রায়ালে কি হয়েছে না হয়েছে কি বেরিয়ে আসছে আমি কিছু বলবো না, ইনকোয়ারির স্বার্থে এগুলো বলা উচিত না।
তো আমি আমার দেখেন কেউ ব্যক্তিগত শত্রু নয়, আমি পার্সোনালি কিছু নিচ্ছি, নাথিং পার্সোনাল, আমি অফিসিয়াল আমার কাজটাই শুধু করে যাচ্ছি। ইন কোর্স অফ টাইমে আমি আমার কাজটা করবো, এই ব্যাপারে আমি কিছু বলবো না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো মানুষের উন্নয়ন করে, তো ওদের পক্ষে তো ক্ষতিকর হচ্ছে যারা এখন দোকান করছে বা কিছু ইনকাম করছে। দেখুন ওরা কি করছে, ইনকাম করছে, আমি এতটুকু জানি, আমার যে লোকাল ইনফরমেশন, কিন্তু আমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। ইনফরমেশন দিয়ে কিছু হয় না, প্রাইমারি বেসিসে যেটা আমি জানতে পেরেছি যারা ইলিগালি এখানে কনস্ট্রাকশন করছে। স্যার আপনি যাও করছেন, এবার কমিটির মাধ্যমে আপনি এখন আমি চাইছি আমরা স্টল বানিয়ে দেবো রাস্তার কিনারে, এখানে লোকাল লোকজন ব্যবসা করবে। বানান সুন্দর কথা, এটাই আজকে জানার দেওয়ার জন্য করছেন আপনারা। না না, এটাই বলতে এসেছি আমি। তো আগে করুন, তারপরে কথা বলুন। আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলে বলছি। रिंकु आवक गलाई गणेश दास मुंगई खरकसा शिकलानी लांगमा चखा पातिमुंग पातिफा फटिग्राई थाना बाई खबजा राजनगर आमसयो कक्तमाव साइमानखा सारसाली खुंगो आमसनि लुकुरक अ पातिमुंग नुगै आमसे कितिंगै वानानायजा आमसनि लुकुरक लगे लगेन फटिग्राई थानाव कक्तमा रहरका आबनि यागलो हरबो थानाय तांबेदेगो कक्तमा रहर साकमानि लगे लगेन हरबो थानाय ब्रिन्दियारक फायै आमसनि लुकुरकनि सुबा सुबाय रिंकु आवक गलाइजाक शिकलानी मांगपिथिनो खसावै फटिग्राई साकम नगद तलाङै थांगा थैनाय शिकलानि मुं ओंखा गणेश दास उमर बिसिचि थाम बुफानि मुं हिरेन्द्र दास अ शिकला तामनि बागै रिंकु आव फायै अब हाइके थैनायनि नांखा आबनो तयै सुमुं आसाय तंखा लुकुरकनि ताबुक आबनो नायने बान्ता अ पातिमुंनो तयै नायमुथां बदलरक तामै जाफ्रि नाहानो अ पातिमुं पातिमान बागै आमसे कितिंगै लुकुरक खा खामलायजा আরে এত লট আছে তো कोना दे दो, कोना पे दो। গাড়ি ঢুকতে পারছে না। জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমন লাই থাঙ্গিউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমন লাই থাঙ্গিউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমন লাই থাঙ্গিউলো মুক্তি সকরে তাকাবি
ইধরে ফ্যান কই ফ্যান ফ্যান আর একটা ফ্যান স্যার সব জায়গায় একটাই দেওয়া আছে প্রথম থেকে এই লাইট ফ্যান দিতে পারে টাকা জন্য যত যেমন খাইছে স্যার ফ্যান শনিবার দিন ওই ফ্যানের গুলি ময়লা হয়ে গেছে এটা সব মুসাই গেল হ্যাঁ স্লিপ করবো হ্যাঁ দুইটা লাইট ফ্যান ছিবে খাইছে স্যার দুই বেলা মানে কথা মায়ের চালি না তোমরা কি করা স্যার কোন মায়ের মানে ও পয়সা সঙ্গে মানে ছাড়িব কথা বলি এই আমি কোন দিক করে স্যার কোন দিক কোন সারি সারি দুইবার আমকা ইয়া স্টোর কোনটা পুরো লাইট কেসে দিতে ওই করো তোমার সারি দেখাও এই কম দেখাও বলো আমকা মেনু লাইট তো কখনো না মানে গো চামড়ি তাদের লাইট মাত্র না এই দিকে ফেলতে পারে আজকে মাছ কাছে পরে লাগবে আজকে মাছ কাছে পরে লাগে পুরো নিয়ে হবে না আপনি আমাকে একটু ভেঙে যাচ্ছে দেখা তো পরে टॉयलेट में बात करें लाइट तो साथ संग बात करें yang kaisa sih kita betul वो लाइट कैसे का पसंद है itu tuh satu tuh kali lagi korup kita yang satu tuh orang nanya di mana yang sini sudah kalian cerita di dalam kalian semua yang baru bersama sama टॉयलेट में बाबा खाना को खाने को ठीक है और इधर पर ना सकती है আরে যত ডিমান্ড আছে সব আছে আমার কাছে এখন কোন শুধু কর আমি দেখবো
স্যার ফার্নিচার আছে, ফার্নিচার রিপোজিশন দেন, আমি ফার্নিচার দিয়ে দিছি স্যার। স্যার ওর সমীরণ দেব রিপোজিশন ছিল সব পাঠাইছি স্যার। রিকুইজিশন পাঠান আর আপনি আয়া দেখেন বুঝতে মাসের মধ্যে মিনিমাম 2 বার আয়া দেখেন। আমার ভিডিও করে দেন। হ্যাঁ এটা যা সেটা খুলে দিয়েছে, লাগাই দিলি তো চলে এটা নতুন করে। ম্যাডাম দিদিমণি, ও দিদিমণি এদিকে এটা চলো, এটা তো চলে। এই লাগে বৃষ্টির মধ্যে ফেরান কোকে ছুটা হ্যাঁ পুরো যা তুমি 10-15টা যত কই ঠিক খাই খাইলাম স্যার কাস্টমার সাথে যা ঢাকা নামপুর এখন আমরা খাবো আমি খুললাম না কি নামপুর এখন আমরা খাবো কি ডিপার্টমেন্ট সমীরণ স্যার ইয়াতে তিনি বুঝা তো বন্না তার কোনো প্রবলেম করে না যে যে নামন খাসে আছে এই যে ডিপার্টমেন্ট को जो आराम नहीं কোনো প্রবলেম কিন্তু আমি স্যার আমার কষ্ট করে মায়া হয় মায়া স্যার আমি উপরে দিয়ে দাও পুরো সব ইয়ে আছে আরে তো কেন দেরি করে এর উপরে কি ভালো আছে হ্যাঁ তো কেন দেখো ম্যাডাম इधर तो है बात सुनिए एक मास ही ना प्रत्येक मास ही ऐसे कर लेता है सर लारा दी আছে এখানে খাওয়া দাওয়া করতে হ্যাঁ মন মন লাগে গেল আর মন কিছু লাগে রে হয় ও বাবা এটা তো তোমাকে এনে চিনি কো কিলো কো বাহান নাই মাছলা আছে স্যার কান্দে কালকে সুপার এর মধ্যে কিছু ये कौन है लगे मोका साका 3 दे अब 2003 ভাগ ঠিক খাই খাবো এর পরে ওয়াটি কই सात डेमो বড় রকম হিসাব বুঝিকা কত চিনোরা এগুলো তা বড় তুমি জড়ালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমল লাইঠাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জড়ালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি জড়ালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমল লাইঠাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জড়ালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমল লাইঠাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি
Bela-bela hambal tajak lahin kulung. Joralaya kho tabu po ya pribaksha kheshdi homon lai thang yulo mukti shokore takabi Joralaya kho tabu po ya pribaksha विश्व कल्याण की बात करता है और यही विश्व कल्याण का मुख्य लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आयोजित किया गया ये G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें आए हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उन्हें कार्यांजलि अर्पित करेंगे। सत्य अहिंसा की जो सीख उन्होंने सिखाई पूरी दुनिया को, उसको आत्मसात करेंगे। भारत भारतीयता के उन मंत्रों को यहाँ पर चरितार्थ होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस का अंगवस्त्र देकर भारत भारतीयता का प्रतीक और साथ ही साथ खादी का प्रतीक, खादी के दिए हुए ये अंगवस्त्र जो है उनसे स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रमुखों का, और स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो ये वह स्थान है जहाँ पर शांति के प्रणेता, अहिंसा के पुजारी, जहाँ पर
चिरनिद्रा में लीन हैं, लेकिन वहाँ पर जलने वाली निर्वात निष्कंप दीपशिखा सत्य अहिंसा का पाठ दुनिया में बताती है। एक ऐसी अलग जगाती है जो भारत भारतीयता को, विश्व बंधुत्व की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करती है, प्रतिस्थापित करती है। और उन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि राष्ट्र निर्माण में, नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख घेब्रेयेसस वो भी पहुंच चुके हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे उनका, और ये सभी राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख सामूहिक रूप से वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ही लगातार भारत कार्यांजलि भी दे रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। वो कार्यांजलि स्वच्छ भारत अभियान के रूप में है, वो कार्यांजलि गरीबों के अंत्योदय के रूप में है, वो कार्यांजलि आवास निर्माण करके विकास के पायदान पर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने की है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा था कि मैं एक जंतर देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, जब भी कोई कार्य करें आप, जब भी कोई निर्णय लें आप, तो आप ये ज़रूर सोचें कि आपका वो कार्य, आपका वो निर्णय अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कितना प्रभावित करेगा। सर्वोदय की भावना, जिससे कि अंत्योदय का मंत्र निकला, और अंत्योदय जिसको आत्मसात करते हुए पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं WHO के प्रमुख घेब्रेयेसस का। और विशिष्ट भारतीय अंदाज में खादी के वस्त्र से, अंग वस्त्र से उनका स्वागत किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने सत्य अहिंसा को एक हथियार के रूप में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। सत्य अहिंसा का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया पूरी दुनिया को, अगर देखें तो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र को ही आत्मसात करते हुए नए भारत के नीतियों का निर्माण हुआ, और आज एक नए भारत को दुनिया देख रहा है। गांधी कुटीर जैसी एक संरचना बनाई गई है। गांधी जी ने अपने जीवन को, चाहे वो सत्य के प्रयोग हो, चाहे वो सत्याग्रह के प्रयोग हो, उनको उन्होंने पूरी जीवन उन्होंने अपना लगाया सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए। पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह के द्वारा विस्तारवादी सोच को मात दी जा सकती है, कैसे सत्याग्रह के द्वारा उपनिवेशवाद की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है, उपनिवेशवाद से आज़ादी हासिल की जा सकती है। स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग वस्त्रम देकर। खादी जो कि चरखा काटते थे, जो कि चरखा काटकर, सूत काटकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाने का काम, ग्राम स्वराज की स्थापना की संकल्पना को साकार करने की नीति जो गांधी जी ने दी, वो गांधी जी का सर्वप्रिय खादी वस्त्र जो है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों का स्वागत कर रहे हैं, जो कि एक एक करके पहुंच रहे हैं राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनमें भगवान राम की मर्यादा, श्री कृष्ण की अनासक्ति, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम, सब कुछ उनमें समाविष्ट था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो अनेक दिग्गज नेता, विचारक, सबने गांधी जी से प्रेरणा ली। चाहे नेल्सन मंडेला की बात करें, आंग सान सू की बात करें, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करें, हर एक व्यक्ति गांधी जी के महान व्यक्तित्व से अभिभूत था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि भारत यात्रा और साथ ही साथ गांधी जी की समाज की यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा सरीखा बताया। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो चाहे वो मध्य पूर्व हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग हो, चाहे वो अफ्रीका के देशों के साथ आज भारत के बढ़ते हुए ऐसे संबंध हो जिसको ग्लोबल साउथ की आवाज़ कही जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ पर बात कही जाती है, सत्य अहिंसा के द्वारा एक तटस्थता की नीति का अनुसरण करते हुए, गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते हुए संवाद
और कूटनीति के जरिए वैश्विक विवादों के समाधान के सिद्धांत को अनुपालन करते हुए जिस तरीके से भारत आज आगे चल रहा है, नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, विदेशी मेहमानों का, G20 में पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्षों का, खादी के अंग वस्त्र से। खादी जो कि वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें महात्मा गांधी के ऐसे सूक्त पिरोए हुए हैं, ऐसे ताने बाने बने हुए हैं जिसमें सत्याग्रह भी है, जिसमें अहिंसा भी है, जिसमें अस्तेय अपरिग्रह की भी बात है, जिसमें ब्रह्मचर्य की बातें कही गई हैं, जो सनातन संस्कृति के मूल बिंदु थे, जो सनातन संस्कृति के मूल नैतिक नियम थे, उनके ताने बाने को पिरोकर जिस भारत का निर्माण किया गया है, उसी नए भारत को नया अभ्युदय देने का कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खादी के वस्त्रों से स्वागत कर रहे हैं